भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती थाल उठाओ। सब माता मन से निवेदन कि आप अपन अपने स्थान में खड़े हो जाओ, आरती होना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो उमापति महादेव की जय। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारे। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारे। न होते कुम्हार, न होते हैं मुगल, न होते कुम्हार, न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे, न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे, तो सुनी ही रहती है अदालत 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 तुम्हारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सागर मुचिंदहा सदा वसंत महिंदर भवं भवानी सतम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या प्रबंध तमेव सर्व राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम यानी काणी च पापानि जन्मान्तराणि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोली राजा रामचंद्र की जय भागवत महापुराण की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद व्यास जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितामह नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुख चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा गणनामत्वा गणपतिर्गुङ्गमामहे प्रियनामत्वा प्रियपतिर्गुङ्गमामहे निधिनामत्वा निधिपतिर्गुङ्गमामहे वसो मम आहं जाने गर्भास्म गर्भसीपि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे परमार्थ साधिके शरणमे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमो नमस्ते। जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो नमस्ते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमस्ते। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासुरी दयागार बस ही राम सन चाप धन अतुलित बल धामम हिम शैलाव देह
धनुजमण्डिताणं ज्ञानिनामाख्यगण्डं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वारीकृत्वारीशं मस्कृतं राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलाञ्जयम् अंजनानन्दनं नीरं जानकी शोकनाशनं कपीसुहंसाहंसनं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ सिन्धो सलीलं सलीलं यः शोकमहनिं जनकात्मजायामः आदावते नैवदादलङ्का प्राणिराञ्जवम् मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ओम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। अधूरम माधुरम वदनम माधुरम नयनम मधुरम हसितं माधुरम हृदयं माधुरम गमनं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम वचनं माधुरम चरितं माधुरम वसनं मधुरम वलितं माधुरम चलितं माधुरम भ्रमितं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम वेणोर्माधुरो वेणोर्माधुर पाणिर्मधुरो गावो मधुरा नित्यं माधुरं सत्यं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम गीतं माधुरम पीतं माधुरम भोक्तं मधुरम सूक्तं माधुरम रूपं माधुरम तिलकं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम तरणं माधुरम तरणं माधुरम हरणं मधुरं रमणं
रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गुञ्जा माधुरा माला माधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं माधुरं कमलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपीर्मधुरो लीला माधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं माधुरं दृष्टं माधुरं श्रेष्ठं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं गोपा माधुरा नामो मधुरा यष्टिरे मधुरो श्रेष्ठे मधुरा ललितं माधुरं फलितं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की जय। परम आदरणीय सम्माननीय परीक्षित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय परायणकर्ता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय समस्त ग्रामवासी ग्राम काटाठी के आप जम्मू बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला, भक्ति स्वरूपमयी करुणामयी महतारी मल्ला, बहिनी मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे लोग लइका परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के पतित पावन कथा, मुक्तिदायिनी कथा, आनंददायिनी कथा सुनैया आप सब बाल गोपाल के चरणारविंद में मैं कोटि से साधुवाद प्रणाम करता हूँ। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जेकर कर्ण में कान में कृष्ण चर्चा रामचर्चा सुनावत हो ही तब आप सब जीवन व्यासपीठ द्वारा आमंत्रण है, आग्रह है। यदि आप घरेलू कर्म से संसारिक कर्म से निमित्त हो गए हो तब अपन आत्मा परमात्मा राम में मिलाए बर भगवत स्थल में आए के अपार कृपा करहु। अथक प्रयास के बाद में यादव परिवार के द्वारा सुंदर केवल और केवल श्रीमद् भागवत मंच सजा। मैं यही आशा और विश्वास करता हूँ श्रोता समाज से कि आप सुंदर मुझे 9 दिन तक समय दीजिएगा और मैं भी आपको सुंदर अपने भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप सभी श्रोता समाज में बांटने का वितरण करने का काम करूंगा। जो ज्ञान मैंने अपने गुरुजी से पिताजी से प्राप्त किया है उस ज्ञान को समस्त श्रोता समाज में अपने मन बुद्धि अनुसार जो मैंने अपने जीवन में देखा है, सुना है, महसूस किया है, कल्पना किया है, इसको कथा के माध्यम से मैं रखने का बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बार फिर से पुनः निवेदन कर दूं कि मेरा YouTube चैनल चल रहा है वासु मोहन दुबे के नाम से। आप सभी समस्त श्रोता समाज से निवेदन, जो भी मेरे लाइव वीडियो में
जुड़ करके कथा को श्रवण कर रहे आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेम आशीर्वाद मुझ पर बनाइए रहेगा, अब बना करके रखिए। भागवत भगवान से आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि भगवान करे मुझे यूं ही भगवान परमपिता परमेश्वर का कृपा मेरे सिर पर सदैव बना रहे और यूं ही मैं कथा हमेशा गाता रहूं, पढ़ता रहूं, यूं ही मेरा कथा चलता रहे, मैं गाता रहूं, जीवन भर मेरा कथा करता रहूं, चलता रहे। ठाकुर जी की सेवा मुझे जीवन भर अपने सुंदर सेवा करने का अवसर भगवान प्राप्त करे। आशा विश्वास मैं व्यासपीठ में बैठ करके करता हूं। तो समस्त श्रोता समाज से निवेदन कि आप जो भाई बहन लाइव वीडियो के माध्यम से मेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। चलो हम आप कथा में चलता न करो, पहले हमार परम आदरणीय सम्माननीय पावनधरा धाम ग्राम काटा ठीक हमार दीदी आदरणीय श्रीमती त्रिवेणी साहू जी, जो कि यहाँ के अभी सरपंच है, आपसे मेरा अनुरोध कि आप भगवत मंच में आने के अपार कृपा कीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु, तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। नैया फंसी है मेरी, मुझको बचा लेना, माया की नगरी से मुझको
बचा लेना। नैया फंसी है मेरी मुझको बचा लेना, माया की नगरी से मुझको बचा लेना। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु, तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। श्री राधे। तरस रहा हूँ मैं दर्शन को तेरा, तरस रहा हूँ मैं दर्शन को तेरा। नैनों की प्यास बुझा दे, कब से तरस रहा हूँ, तरस रहा हूँ मैं दर्शन को तेरा। नैनों की प्यास बुझा दे, तरस रहा हूँ मैं। ओ मेरे साथ, ओ मेरे साथ, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तेरे हवाले जीवन तू ही उबारे मुझको, तेरे हवाले जीवन तू ही उबारे मुझको। जीवन सफल बना दे, आज तेरा है मुझको। तेरे हवाले जीवन तू ही उबारे मुझको। जीवन सफल बना दो, आज तेरा है मुझको। मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे श्याम। तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु, तेरा सहारा बेसहारों को जो मिल जाए प्रभु। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। बोले वृंदावन हर लाल की जय। बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। चलो मोर भाई बहनी हो, आज की कथा कथिका ये कथा में सुंदर हम बाप चलथन और जाके सुंदर एक कथा हम बाप सुंदर समझे के सुने के प्रयास करथन।
कल हम आप देखे का गौकर्ण चरित्र कि किस प्रकार से गौकर्ण जी महाराज जी रहते हैं सुंदर धुंधकारी जे प्रेत आत्मा रे होकर भाई तेकर यही भागवत के सेती ही भागवत के कारण अपन भाई ले सुंदर भव सागर से पार करीस गौकर्ण जी महाराज। कल हम आप गौकर्ण चरित्र देखे अर्थात कहे मतलब का है गौकर्ण हा अपन भाई ला तारे हैं धुंधकारी ला तारे हैं। तब धुंधकारी कौन है? जीव नो है मृत आत्मा है एक प्रेत आत्मा। ते आत्मा हा भागवत कथा सुन के एक आत्मा देख भागवत कथा श्रवण करके सुन के सुंदर मोक्ष गति प्राप्त कर ली मोक्ष गतिला प्राप्त कर ली हम आप तो एक जीवन परमात्मा राम के बालक है नी बेटा तब हमर मन के काबर उद्धार नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कथा कल्याणकारी कहेगी सिला कल्याण के स्वरूप यदि कोई भी व्यक्ति ला कतको पापी रहा हो कतको पापी विकट पाप हो अपन जीवन में क्यों न करे हो ही लेकिन श्रीमद् भागवत कथा यदि ओकर नाम से करा दिया जाए तब भव सागर से पार होला होए बल लागे। जैसे कि धुंधकारी जी महाराज माता पिता मारना छोटी मोटी बात है संसार में मैं देखता नहीं मैं कल्पना करता हूँ अपन हिसाब से भाई तब देखता हूँ तब परखे के बाद में इसे बोला हाँ समझ में आते कि संसार में माता पिता जे दुख देते जे तकलीफ देती तेकल ले बड़े पापी कोनो नहीं गई बात। हाँ जे माता हाँ जे पिता हाँ तोला अपन 9 महीना गर्भ में रखे हैं वो अपन हाथ ला पकड़ के तो हाथ ला पकड़ के वह चले पर सिखा है वही मार्गदर्शन वही तो संसार में ला है ओकरे माध्यम से ते संसार में आस वही लेते हैं आग दिखावे। जब कोनो हमोर सामने चिल्लाक बोल देती अपन माता पिता तब भारी तकलीफ होते काबर माता पिता पीड़ाला कौन जान सकते जेकर नहीं थे काबर हमर पिता नहीं तब हमन जानथन जेकर नहीं है ती हन जान ही जी जेकर हमें ते कला जान ही है नहीं जेकर खोथे तेकर रोथे कथे पीड़ल ही समझ सकते जेकर जाते है नहीं। तब धुंधकारी जे रहते हैं सुंदर भगवत कथा श्रवण करके मोक्ष गति प्राप्त कल करीस। कल हम आप सुनत रहे कि एक गयासुर हो रही सी कल की कथा आपको मैं बताऊं थोड़ी सी। काली कथा में गया जी गयासुर नाम के एक राक्षस हो गयासुर नाम के राक्षस के बाद में ये राक्षस करे काम और भाई बहनी हो ए हाँ विकट तपस्या करी अपन जीवन में विकराल भगवान ब्रह्मा जी के और आप मन देखे हो ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं शंकर भगवान के है नी हनुमान जी के राम जी के आदि आदि देवता मन के विकट देखबे लेकिन ब्रह्मा जी महाराज की मूर्ति देखे हो का नहीं देखा है नी ओ कहूँ मंदिर में शिव जी के 8 ठन इसने रख देते वो बात की बात है नी लेकिन ब्रह्मा जी महाराज के मूर्ति ला एक ठन मंदिर में बने केवल एक ही मूर्ति देखे नहीं है काबर नहीं ओकर भक्त नहीं और ओकर भक्त कोनो बन गई नहीं ब्रह्मा जी के तबो हाँ बहुत जल्दी कृपा करते अपन भक्त ऊपर कोई बात यदि ते ओकर पूजा पाठ ला करत हस नहीं तब वो बहुत जल्दी कृपा करी ब्रह्मा जी महाराज। तब गया सुर जानत रही से कि ब्रह्मा जी ला बहुत जल्दी प्रसन्न किए जा सकते तब वो कहा करीस सीधा ब्रह्मा जी की तपस्या करना स्टार्ट करीस चालू करीस। अब चालू करने के बाद में कई हजार वर्ष हो गए तपस्या करत गया सुर और राक्षस से भई गया सुर अबे कई हजार वर्ष हो गए तपस्या करत नहीं तब हा ब्रह्मा जी हा ऐस होकर कर और बाद में उठ रे बाबू कहाँ उठे हो ओम ब्रह्म देवाय नमः सिखा तो तपस्या मिली नहीं हो कल उठे तब होकर मात कोच किस अरे उठना तब उठी बोले कहा होंगे मांग ले बेटा अतका दिल ने तपस्या करे रे मोर कर कहीं मांगना है तो मांग ले किस मांग लो तब बोले हो तब कहा ही नहीं मांगो महाराज ते ही हम और कर मांग ले की सोचा नहीं वो गया सुर कहा थे ब्रह्मा जी और वरदान दे बना है ब्रह्मा जी खुदे कहा थे ते हम और कर मांग ले मैं तोर कर कला मांगू ब्रह्मा जी है ना अरे दादा रे ओहो
से कहा तो मोर भक्त मुहिल दो कहा तो भारी भैया प्रसन्न हो गयो मोलन हूँ कहा था इसे के तब ओकर बाद में ब्रह्मा जी से वार्तालाप करते बातचीत करे के बाद में विष्णु भगवान वहां पे आते विष्णु भगवान आए के बाद में सुंदर गयासुर निवेदन करी भगवान से कि भगवान ये गयासुर में जे भी आदमी आके पिंड श्राद्ध करे पिंड दान करे है नहीं ओकर कल्याण है प्रभु। भगवान जब इसलिए तब उसने कहा ब्रह्मदेव हे भगवान ते मोरे कर मांग ले तब ओकर सीना में कई हजार वर्ष तक यज्ञ हो है गयासुर कि सीना में यानी राक्षस है तेकर सीना में कई हजार वर्ष तक यज्ञ हुई और यज्ञ होवे नहीं मोर भाई बहनी हो तब तक वो ठीक रहे स्वाहा स्वाहा इसे चलत है नहीं ओ भगनाय स्वाहा भवमय स्वाहा इसे चलत है तब ठीक है लेकिन हरे ओम पूर्ण पूर्ण इसे चालू है नहीं तानो जान रहे हाँ तब टप लेना हो हाँ उठ के बैठ जाए कौन गया सुर खबर पूर्णाहुति डाला दादा वो पूर्णाहुति में ना सुते नहीं रहे फिर उड़ जावा तब ये प्रकार से जब कई बार चलिस नहीं तब भगवान विष्णु हलका एक ऐसे पूर्णाहुति में उड़ते तब ओकर जी को वैस न तब आके अपन दोनों चरण कमल ला ओकर सीना में रखिस ले चल अब उठ के देखा ऐसे तब गया सुरहनी सुते रहेगी खबर भगवान हा तो सबो के पिता भाई बोला कौन हानि पहुंचा सकत है नहीं ओकर बात ला कौन काट सकत है तब वो चुप सुती से सुते के बाद में भगवान कर हार गया सुर हारे के बाद में कथे कि भगवान मोला कहीं नहीं चाहिए प्रभु केवल एक वरदान देते बोले का गया इसे की गया सुर तब एक गया जी में जे भी हाँ आए जीव हनी अपन पिता के नाम से चाहे अपन माता के नाम से या अपन दादी दादा के नाम से या चाचा के नाम से काका के नाम से पुप्पा के नाम से जे भी जीव के नाम से आए गया जी में पिंड दान करे बर ओकर अस्थि विसर्जन करे बर तब ते ओकर कल्याण कर देवे भगवान इससे की तेकर कल्याण एकर उद्धार कर देवे परम पिता परमेश्वर की बोले ठीक गया सुर तब वो दिन ले गया जी में जे पिंड पर माथे नहीं अपन अपन पुरखा मन के नाम से पिता के नाम से है नहीं जेकर भी नाम से तब बोल कल्याण ओकर होते मोक्ष प्राप्त करते। लेकिन आदमी ये कथा सुने के बाद में कतको है अचंभव हो जाते दिक्कत में फंस जाते बोले कैसे महाराज कि कतको आदमी पिंडदान वासु महाराज तो बताए पिंडदान मरे के बाद में एक गांव कर देता कल्याण तो ऐसे नहीं दादा दे कहूँ मर गए सुकर मात कहूँ तो एक नाटक पिंडला पिंडदान तो नाम से करवा दे स्थान में तर्ज हूँ कभी तो फिर नहीं तर सका सुसर बोले काबर महाराज काबर आटा के पिंड से यदि आदमी के कल्याण हो जाती मोक्ष हो जाती तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हमारे छत्तीसगढ़ में भारत में होए तिमन अपन आजीवन भर जीवन ला पूरा परमात्मा में समर्पित कर दे बड़े बड़े साधु हुए इस भारत में है नहीं। सुखदेव जी महाराज को आप देखिए जब से उनका जन्म हुआ माता के गर्भ से निकले और माता के गर्भ से निकलने के बाद में बूढ़ा माता और पिता को प्रणाम करके बहुत सुंदर जंगल की ओर भागवत धाम को ही चले गए सीधा भागवत को पढ़ने के लिए खोजने के लिए चले गए। ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे इस भारत देश में हुआ है जो हमको जीना सिखाता है। तब एक प्रकार से यदि आप मन सोचत हो कि आटक पिंड दान से आदमी कल्याण हो जी मोक्ष हो जी तब नहीं हो सके है नहीं भागवत मोक्ष कर सकते आदमी के ऐसे कहते भागवत ला कराए से 21 पीढ़ी के तरु तारण होते कहेंगे मोर भाई बहनी हो 21 पीढ़ी आपके दर्ज ये भागवत ला कराए से घर में और जे करात तेकर मन के तरवे कर ही ओकर पुरखा मन के जैसे कि हमर दुर्गा दीदी यहाँ होते श्रीमद् भागवत कथा ओकर तो तरवे करी लेकिन ओकर साथ साथ गांव में जतेक भी सुनैया आथे वो सब जीव के हित होई ये श्रीमद् भागवत कथा से ये भागवत कथा के कारण सबके हित होते और साथ साथ अभी हमारे पितर मना है कल भी मैंने इस बात को बोला था है नहीं पितर मना है तो पितर मन भी सुनत पितर पाक में पितर मन के भी मोक्ष हो ही इस श्रीमद् भागवत कथा ला सुने मात्र से
ये सुंदर गयासुर की कथा। चलो आज की कथा में हम चलन पांडव कुल वर्णन परीक्षित जन्म सुखदेव आगमन की कथा। ये आज की कथा है। आज की कथा ये कथे मोर भाई बहनियों, महाभिषक नाम के एक राजा हो, महाभिषक नाम के एक राजा हो। महाभिषक नाम के राजा हो के बाद में वो राजा करे कहा, जीते जियत इंद्रलोक ल जाए हो। जियत में आदमी हाँ यहाँ शरीर न त्यागे के बाद में परमात्मा दर्शन प्राप्त करते, यानी आत्मा परमात्मा राम में लीन हो जाते। ऐसे कथन तो नहीं कहा है नी, आत्मा परमात्मा राम में समागेगा, चल दिसगा, तब आत्मा जाते, शरीर थोड़े जाते। शरीर नाश मारे, शरीर नाश मारे, ये थोड़े यही आत्मा जाते। तब ये महाभिषक बोले कौन से राजा रीस हुई थे, जीते जियत में परमात्मा धाम जाए, एमे हम वो आप चर्चा करन। तब महाभिषक नाम के राजा विशेष राजा, जेकर जीवन में परमात्मा के कृपा विकराल, तो इंद्र देवता जे रहते हैं सुंदर विशेष रूप से अपन बुलाया सभा में। आजकल मीटिंग नहीं होते ग्राम सभा के, है नी, माता मन सब करता हो, उसने मीटिंग हो, है नी, जल सभा के जाए पहली। आज के डेट में मीटिंग किसे कहते हैं, है नी, पहली वन सभा। चलो गा सभा सकलाओ, गांव में कहीं होती नहीं ग्रामीण समाज के बारे में, तो चलो गा सभा सकलाओ गा, शीतला चौक में गा, हनुमान चौक में गा, ऐसे राम चौक में गा, ऐसे सभा कहा है। आजकल के मनहा सब सभा छोड़ के मीटिंग कहा थे। पहली के मनहा वो अभी पढ़ाई पहली पढ़ाई में भारी फर्क गई मान। समय परिवर्तन हो जाते, साथ साथ आधुनिक मानसिकता भी परिवर्तन हो जाते, चेंज हो जाते। पहली का आदमी मन नहीं पढ़े नहीं, तब गणेश के गा इसे पढ़े, पहली मन इति हमर दादाजी मन बैठे संगीत पक्ष हम ते मन हम पहली मन एमन पढ़े ते मन बताते वही बोलो गणेश के गा इसे पढ़े महाराज इसे कथे। और गणेश ला का माने कि ज्ञान के देने वाला परम पिता परमेश्वर है नी। और अभी मन वही गणेश के गाल का पढ़ा थे, गधा गा नहीं पढ़ा थे, गधा गा इसे पढ़ा थे। पहली मन उहिल गणेश के गा इसे पढ़े, तेकर से ज्ञानी रहा है। अभी मन गधा गा कहा थे, तेकर से गधा गा है नी, गधा हो गए। और नहीं तो गधा गा नहीं कहा तो गम लग गा, गम लग गा हो गए ऐसे। तो पहली के अभी में भारी परिवर्तन। तब महाभिषक नाम के राजा हुई, तब राजा जीते जियत सुंदर इंद्रलोक ल जाए। समय बीतत जाते मोर भाई बहनी हो। एक समय ऐसे आते कि महाभिषक नाम के राजा ला सुंदर इंद्रलोक में बुलाए जाते। इंद्रलोक में जब बुलाएगी, इसने समझ सकला है, मीटिंग सकला है, बड़े बड़े देवता मन आसन में सब विराजमान है, अनेकों देवता मन सुंदर आके सब जन अपन अपन स्थान में विराजमान है। वही सभा में पहुंची महाभिषक एक जीव। वहां पहुंचे के बाद में सुंदर महाभिषक नाम के राजा भी स्थान देगी। अब स्थान दे के बाद में महाभिषक को स्थान प्राप्त करते। अभी स्थान ला प्राप्त करी सोकर बाद में सब बातचीत चलत है। ऐसे हुई बहनी हो, ऐसे हुई बहनी हो, ऐसे चलते नहीं सब जा रहे थे माता मन मीटिंग में। तो का बताओ वो ओकर पैसा नहीं पटे हो, लान तो दे और इसे शिकायत करे हो काली और सोच नहीं बताओ ऐसी वाली बात। माता मन के का था उसने चलते दादा काबर में ना हमारे यहाँ मम्मी भी खेलते इसी से, तब जातो ना पैसा वैसा देवर, तब ओकर मन के चलत रहते। तब मेरे देखते नहीं बोला, तब महाराज आते ऐसे कहते बोला है नी, महाराज आते हो जान देता हम फिर चल ही हमारे मन बोले ठीक ऐसे। तब जाता हूँ आता तो नहीं जानू हम गाँव का आदमी होता। तब ऐसे होते, तब एकरो मन के चलत देवता मन के कैसे किया जाए चाहिए। 4 ठन युग है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तब चारों युग में बोले आदमी मन कैसे कैसे होकर मन की मानसिकता रही, ऐसे कहीं चलत रही सोई चर्चा। अब ऐसे चर्चा चलत रही तब बोध के मेरे कथा एक थे कि हवा थे वायु। अब हवा हाँ कतको विरासक थे है नी, ओकर कोई समय नहीं मोर भाई बहनी हो। तब हवा ही सब हवा के बाद में तुरंत वायु चली सर 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 इसे चलते नहीं सब हवा चलत ऐसे हुई ना अभी। तब हवा ही सब आए के बाद में वहाँ कथा कथे गंगा माता भी बैठे रही है विराजमान रही गंगा माता। और यहाँ के गंगा और वहाँ के गंगा
जाने दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान के। यहाँ के गंगा माता हम देखते हैं कहा नदी के समान बहते, पानी के समान है नी, वो गंगा माता है। लेकिन भगवान के धाम में जाए के बाद में वो गंगा माता एक जल के समान, एक देवी के समान दिखते, एक देवी के समान होकर स्वरूप है, रंग है। तब सुंदर माता जी रहा तो हमें और हमें ओकर बाद में ठीक माता से हो के हवा गुजरते, माता से हो करके हवा जब गुजरी तब ओकर आंचल हवा के माध्यम से उड़ जाते गंगा माता के। अब आंचल जब उड़ीस तब आंचल उड़े के बाद में गंगा माता जैसे ओकर आंचल उड़ीस तब बोल शर्मिंदा नहीं लागी सो। अब शर्मिंदा जब बोल लागिस ना तब देवता मन देखिस कि अरे दादा रे कहाँ होगे भगवान, कैसे होगे भगवान। सब जन एक दूसरा देख के अपन अपन नैला आंख ला नीचे झुका लीस कि माता गंगा के आंचल उड़ गई शर्म के मारे। तब सब के सब देवता मन नीचे झुके आंख ला। लेकिन ये महाभिषक नाम के राजा है जे धरती लोक लगे है नी इंद्रलोक, ते राजा हाँ गंगा माता सीधा सीधा देखा और सीधा सीधा जब देखा रहा नहीं तब गंगा माता भी एला देखा थे, न कि महाभिषक बस देखा था। दोनों के दोनों एक दूसरे टकटकी नजर से देखे बर लग गए। अब देखे बर लग गए देवता मन सोचिस कि हमन शर्म के मारे हमर मन के नैल आखिल झुका के रखे हन, वे मन कैसे जे एक दूसरे देखा थे मन माने बात का है। तब सब जन देखी दोनों के दोनों टकटकी नजर से एक दूसरे देखा थे। तब ओकर बाद देवता मन सुनता ए बंधा थे कि ए मन हमन शर्म के मारे अपन नैल झुका दे, नाक ला झुका दे, अब ए मन ला देख एक दूसरे देखा थे। तब वो के बेर शराब दी से वल्ला कि जाओ तुमन पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में, संसार लोक में साधारण मनुष्य हो जाओ, मानव हो जाओ। ये श्राप मिलते और श्राप मिले के बाद में दोनों के दोनों माता गंगा और महाभिषक नाम के राजा हैं संसार लोक में जन्म लेके आते और संसार लोक में जन्म ले के बाद में आए के बाद में मन कैसे करीस, कहाँ जन्म लीस, एकर कथा एक भजन के बाद में हम आप सुंदर कथा में चले के प्रयास, सुने के प्रयास न करबो, मैं बताया कि प्रयास न करो। आओ एक भजन नाम संकीर्तन गाथन। बोलो उमापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन मरे ममता मरे, अरे मन मरे ममता मरे, अजी मन मर जाए शरीर, आशा तृष्णा मरे, कह गए दास कबीर। हरि भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले, हरि भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले, हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले, हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले। दुनिया माए कल पाए, दुनिया माए कल पाए, कोनो जतन कर ले, हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले।
भजन कर ले। श्री राधे। चार कर ले सिया राम के। परमिता काय काम के सारी कर ले सिया राम के। परमिता काय काम के चार कर ले सिया राम के। परमिता काय काम के चार कर ले सिया राम के। तन्मा बसा ले मनमा रमा ले, तन्मा बसा ले मनमा रमा ले, सुमिरन तय कर ले। हरि भजन कर ले, सब भजन कर ले। हरि भजन कर ले, सब भजन कर ले। काया तो कागज के डोगा, एक दिन सब लात गिरे धोखा। ये काया तो कागज के डोगा, एक दिन सब लात गिरे धोखा। गुरु चरण में, गुरु चरण में कासा कफन में, गुरु चरण में कासा कफन में समर्पण तय कर ले। हरि भजन कर ले, सब भजन कर ले। हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले। भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले। हरि भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले। हरि भजन कर ले रे, प्रभु भजन कर ले। हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले। हरि भजन कर ले, प्रभु भजन कर ले। बोलो मापति महादेव की जय। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। तो हम वाप चर्चा करत रहन की महाभिषक नाम के राजा है। ती राजा जी रहते सुंदर एक मानव के वेश धारण करके संसार लोक में आते, और संसार लोक में आए के बाद में सुंदर कर नाम करण संस्कार किए जाते। नामकरण संस्कार जब हो तब महाभिषक से नाम पढ़ सकन संतनु। संतनु नाम होकर पढ़ी से नाम पढ़े के बाद में सुंदर इति कन्यक भी जन्म हो गए गंगा माता के। माता गंगा के जन्म होने के बाद में फिर से करो नामकरण संस्कार जब करेगी
तब परमात्मा के कृपा से कर नाम वही नाम गंगा ही पढ़ते, गंगा ही नाम कर पड़ी। गंगा नाम पढ़े के बाद में समय बीतता गया समय होत गीस। जब समय बीतत गीस तब ओकर बाद में धीरे समय के अनुसार दोनों के दोनों बढ़े बर लग गए। यदि संतानु भी यदि गंगा भी दोनों के दोनों अब समय के साथ साथ बड़े हो जाते। अब ओकर बाद में एक दिन महाभिषक के मन में बात इस संतानु नाम के राजा जब भी जन्म ले हैं संसार में, एक मन में एक दिन विचार आते कि चल में गंगा की ओर घूम के आते हो, नदी की ओर घूम के आते हो, इससे नदी देख के आ जाते हो, दर्शन करके आ जाते हो महाराज। मन में करे भाव सो मन में भावा एक बाद में संतनु राजा रहे थे सुंदरपन स्वर्ण के रथ ले जाके जाते जाए बाद एक नदी विशाल नदी ओकर ग्राम में पाए गई से वो नदी में जाके सुंदर जाके वहाँ वातावरण के आनंद ले थे। अब ले के बाद में कुछ समय बीते के बाद में उसी समय माता गंगा एक नाव पकड़ के चलाती आती है। अब नाव चला जब माता गंगा आते तब माता गंगा में धीरे जब नजदीक में इस तब आए के बाद में नजदीक में महाभिषक नाम के राजा जो संतानु नाम के राजा भी जन्म ले यही ते जाते जाए के बाद में ओकर नाव में बैठते और नाव में बैठे के बाद में वो कहते कि देवी आप कहाँ के हो, आप ला देखे मात्र से इसे लगते कि आप देव कन्या हो, आप ला देख के बोले इसे लगत कि आपके दर्शन में यूं ही करते रहो। ऐसे मोर मन में बात चलत है, कौन हो बोल बताते हो। तब गंगा जी रहा थे बताइस और बताए के बाद में मैं गंगा पुत्री हो गंगा हरो मोर नाम और नाव चलाता हूँ भाई मैं है इसे की बोले ठीक। तब आपसे मोर एक ठन निवेदन है, बोले कौन से निवेदन कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ कि तो से मैं विवाह करना चाहता हूँ इसे केस। तब बोले विवाह करना चाहता तब आओ इसे केस। तब बोले ठीक है भाई इसे केस अब विवाह करूं तब एक ठन शर्तन करूं कि इस गंगा। बोले का शर्तन महाराज। तब जीवन भर तोला मोर आज्ञा पालन करे बर लागी कि सो जीवन भर बोल टोकबे मत ऐसे की मैं जला कहूं तेल तोल माने लागी तब ते मोर साथ शादी कर इसे कहा तो 7 वचन 5 वचन दिया जाता है नहीं शादी में ब्राह्मणों के द्वारा है नहीं। 7 वचन बेटी है बेटल कथे बेटा 5 वचन बेटिल कथे ऐसे दोनों को एक बच्चा स्वीकारे लगते एक दूसरा तब जाके दाम्पत्य जीवन सुख में मानेगी। तब सुंदर माता है कि इसकी मैं हाँ कहीं करो जीवन में तोर साथ विवाह करे के बाद में मोला ते टोकबे बस मत किस। बोले ठीक है भाई काबरो तो ओकर से विवाह करे बर बहुत उत्सुक हो गया कि मोला एकरे साथ विवाह करना है। तो विवाह करना है कि सुंदर राजा जे रहा थे सुंदर जयमाला शादियों में हुई शादी वादी इत्यादि होने के बाद में कुछ समय बीते और कुछ समय बीती तब माता गंगा के गर्भ से एक संतान जन्म लेके संसार में आते हैं। माता के गर्भ से एक संतान जब जन्म लेके आते तब माता जैसे वाला अपन गर्भ से जन्म देते वो संतान ले जाके गंगा में नदी में बहा देते। अब बहा दी सोकर बाद में माता गंगा हाँ वही तब संतानु नाम के राजा है कर पति ते देखा थे काबर बहादीस कैसे बहादीस अब हो जाना थे कहूँ कहीं की दो हो तब मोर संग ला छोड़ दी साथ ला छोड़ दी वादा करके शादी करे हो तब का बोलो दादा है नहीं ऐसे वो कहीं नहीं की। अब एक जन ले 2 जन 2 जन ले 3 जन 3 जन ले 4 जन 4 जन ले 5 जन ऐसे समय के साथ साथ माता गंगा जी रहा थे 7 जन पुत्र जन्म दीस और 7 जन पुत्र ला जन्म दे के बाद में माता हाँ 7 बालक ले जाके गंगा में विसर्जित कर दीस बहा दीस। बहाए के बाद में तब संतानु चुप कबर प्रेम है प्रेम हो अच्छा झुका देते तब अपन पत्नी से प्रेम करा थे। यदि कहीं बोल दे था तब बोला कहीं अन्यथा हो जी न मोर साथ कहीं बुरा हो जी तेकर से डरे नहीं बोला थे। लेकिन जब कथा एक थे माता गंगा जब 8वां गर्भ वाला जब धारण करते तब धारण करे के बाद में राजा के मन में अनेकों ख्याल आल लगे विचित्र ख्याल
जब आए बर लग गए, तब आए लगे के बाद में राजा जी रहे थे सुंदर अब 8वां बालक के जन्म की प्रतीक्षा करत, इंतजार करत। अब सुंदर समय बीतत गिस 9वां 10वां माह लगिस, और लगे के बाद में फिर से गंगा एक पुत्र ला जन्म दिस। और पुत्र ला जन्म दे के बाद में गंगा माता अब 7 झन ला बहा रहा इसने वहू लेकर जात रहा गंगा में, नदी में ठंडा करे बर बहाए बर। तब जात रहा तब बोध के बरोकर हाथ ला पकड़िस, कहाँ जात हस ऐसे की संतानु नाम के राजा होकर पति थे, कहाँ जात हस ऐसे की बोले अपन कार्य करा था 7 झन बालक लगी से बहा कहा इसने यहू लेगा था। बोले जीवन भर तो नहीं टोके हो, जब ले तोर साथ में विवाह करे तब तक तो नहीं टोके हो। 7 झन मोर बालक डूब गए गंगा में, तब तोल में कुछ नहीं बोले, लेकिन जे 8वां बालक है तेल में तो नहीं दे सको भाई प्लीज। गंगा फिर कहते ते मोला इससे कहा था, तो बोले हाँ हमार मन के जब विवाह हुई शादी हुई तब बोले हमन का शर्त रखे रहे कि मोला जीवन भर दे टोक बे मत, जे दिन कहूं टोक दे ते दिन तोरो मोर साथ छूट जी। वो गांठ जे प्रेम के गांठ है ते गांठ छूट जी राजा ऐसे के रीस। महाभिषक नाम के राजा जे संतानु नाम के राजा वो जन्म लेके आए, ये राजा कैसे कहल दलिस कि अब वो गांठ छुटन दे, लेकिन पुत्र प्रेम में यहू पागल ओ मोर अतेक झन लइका लो कौन माता पिता अपन बालक उसने छोड़ दीजी है नी कौन नहीं छोड़ सके भैया। ओ कैसे राजा तेल 7 झन ला बहाल दे दिस तेल हुई जाने है नी। 8वां बालक ला वो पकड़ी सो पकड़े के बाद में लेगर देवे नहीं करो मैं छोड़े ला। तब बोले नहीं छोड़ सको भाई, अब मैं तोर साथ ला छोड़ के जाता हूँ। बोले ठीक ले जा, ऐसे किस ले जा, जब भैया कौन रोक सकते, भैया कौन रोक सकते, इसलिए ले जा ऐसे। वो वाला मजाक लागे इसको जनी कला छोड़ के बोल जाए ऐसे। तब वो हाँ सही में जात रहा है, तब ये सुन तो ऐसे की। तब बोले कहाँ हो गए, कहा जाता जात हूँ तल छोड़ के टोक दिस मोला था ऐसे की सही में। वाह तो मजाक लगे थे का बताओ तो लाई से कहा तरी सब का बोले पत्नी प्रेम में बंधे भैया कहीं बोल दूं ते कहूं मजाक करत हुई नहीं जाही सही में छोड़ के रेंग दी कहीं बोल पड़े होता ऐसे ओकर मन में चलत। सही में जब दर के जाल ढालिस नहीं बालक ला पकड़ के अपन सुंदर, तब कथे जे बालक के सेती में तो ला छोड़े हो त्यागे हो ती बालक ला ते धर के जात हस, यही बालक के सेती में तोला त्याग दे मत ले बालक ला मत डुबा के ओ बालक ला तोर संग्रह लेगा थस। तब मैं किससे करो दादा के जन या फांसी टंगाओ इसे कहा तो ओ जे बालक के सेती तोरो मोर रिश्ता टूट गए आई तोर मोर साथ छूट गए ते बालक ला ते धर के लेगा थस ऐसे की छोड़ना दादा। तब तो वाह तो नहीं छोड़ावेला बोले काबर राजा एकर से तिनी छोड़ाऊं किसो गंगा। बोले काबर एला जे टाइप से संस्कार देना ही नहीं ते टाइप से संस्कार ते नहीं दे सकस किस जे व्यवहार में ला वातावरण में ढालना चाहत हो रखना चाहत हो ते वातावरण ला यहाँ नहीं मिल पाए ते कब से ती मिलेगा था किस तबेल कब लौटाबे बोल देबे ते तोरे कर रखबे ऐसे किस आओ देबे ते तोरे सर रखबे ऐसे किस मिल ही ना महाराज ला ऐसे किस। तो बोले कब तब 18 साल तो इंतजार करे वाला लागे 18 बरस तो समय लागी महाराज ओकर बाद तोर करेल छोड़ दो हूं वेला ते पर राज्य गद्दी ला समर्पित कर देबे कर ऊपर एला राज तिलक लगा देबे अपन स्थान में एला बैठार देबे 18 बरस में है तो राज काज ला संभाले बल लग जी। बोले ठीक नाम पड़िस देव व्रत एकर बालक के गंगा संतनु नाम के राजा है तेकर बालक के नाम देव व्रत। अब यही देव व्रत आगे चल के भीष्म पितामह बनते। तब ए प्रकार से गंगा पुत्र जल बोले नहीं जाते जी। तब ए प्रकार से 18 बरस अब धीरे 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 समय बीतन जात मोर भाई बहनी हो और समय कैसे बीत जाते तो आदमी समझे नहीं आए कहा थे नहीं तुहर मन के लइका हो बे हो तुहर मन के हम मोर पापा सनावा जब वो हा महोदय जी हा हमर भागवत जब होइस नहीं तब वो समय आ रहे हो हमर महोदय सरपंच में तब पिताजी भागवत ला नहीं करा रही से तब वो समय आ रहे हो तब ओकरे घर रहो हमर बुफा घर आओ तब ओकर सनाव नहीं तब
ओ हाँ हमारे पापा कैसे करे, इसने बेंच में बैठे रहते हुए है ना इतनी बार साइड में, तब बोला देखे हो हाँ पहली तब कल पहली में आ जाओ अब सर महार हम विकट ला जाओ वही मान ओ मतलब कोनो देखे बात औ ताऊ कोनो भात खात देख देतीस नहीं बोला तब वो कौरा हम और उड़ में नहीं करती सो वो पापा समझ जातीस तब वो ना कहा बोला लेन खान बेटा तो कला खाओ है नहीं खाओ ओ तब वो ना रहा ना माता तेमन हाँ किसी नहीं खात महाराज पशु ही सिखाए नहीं तब लजाते वो ही सिखाए है ने आओ तब हमारे घर पर मिला बुआ मन सब देवा इधर हान था तुम्हारे गांव मावन था आओ पहली बार मैं है तो ज्यादा नहीं गया हमारे पापा के साथ में भागवत में केवल 3 बार गया हमारे भाई बहनी हो आओ ओकर आशीर्वाद ओकर कर्म के प्रताप भई है सब आओ तब पर मिला बुआ जब खाए बर देनी गौई माँ ने वास्तविकता घटना है और सही में ये खाए बर दे आगू बैठ जाए अब कौरा नहीं उठे अब नवा नवा में है चिन्हे नहीं हो कोनो ला ये मन सागर महाराज जी ये मन पापा मन सब खावा थे बे देखाओ कतका बेर जाती तब कतका बेर खाते हो कतका बेर जाती तब कतका बेर खाते हो तब ये बात ना जाना थे बाबू के पेट हा नहीं मरे इसे की के अब मैं दूसरैया तीसरैया खवैया गौई मान जब ले भागवत में बैठा तब ले नहीं हो भूख कहाँ गए पता नहीं देवे तब हो मैं इसने पढ़ के चल दो भूख कहाँ भगा जाते कबर हरि ने अपन जीवन समर्पित कर देवे नहीं तब वो परमात्मा हा ओकर कथा में ही पेट भर जाते समय ही नहीं मिले ओकर कथा गाते रहा यूं ही चलता रहे है नहीं ओकर कीर्तन ला करते रहा भगवान ऐसे मन में जब परमात्मा से जीव जब जुड़ जाते तब संसार के सब चीज ला भुला जाते यहाँ तक के भोजन भी तब ना पापा हाँ इसने अब बैठे नहीं मंच में तब सब चढ़ाओ नहीं तो मन वो फल वल इत्यादि अंगूर वंगूर सेब फेब तो वो जाना थे वो बनी चीज ला देवा है बोला चुन के ऐसे चढ़े रहती भगवान में एकदम भगवान में चढ़े ना तब बोला ऐसे हुई बेटी ऐसे हुई बेटी ऐसे हुई कथा नहीं ऐसे हमन कथन हो तब इसने कथा हमारे घर पापा कहा नहीं तब वो हाँ गाना के दौरान हरि भजन कर ले इसे चला सब इसे चला थे ओकर अब वो हाँ इसे खसकात अंगुल ना अपन बनी भाई मोर बन कबर प्रेम यही पिता प्रेम तब वो हाँ खसकात मोर बेटल कौन जनी 55 घंटा बैठा दादा कौन जनी भूख लागत हुई का 3 घाव 4 घाव खवैया तब बोल गिराती सब टप लेना इसे मोर कर फेंकतीस तब मैं हाँ खाद पे कोंटा में से बैठे रहा ऐसे होते कहने का मतलब ये है यदि भोजन यदि आप किसी को दे रहे हैं केवल ब्राह्मण को ही नहीं घर में यदि कोनो ते भोजन दे थस तते हाँ ओकर सोच में मत बैठ भोजन दे ओकर बाद ओकर जगले हट जा कथे भोजन यदि की दे थसते हैं बल्ला खाए बर या अपन घर के कोनो बड़े बुजुर्ग ला है नहीं तब वो जगह ते देखत मत रहा कमर भोजन में देखे मात्र से दोष पहुंचते नजर लगते है नहीं भगवान कृष्ण मातक नजर लग गई जी है नहीं तब हमन तो जीवन साधारण तब भोजन यदि दे था तब भोजन दे के बाद में तो मिलने निकल जा भोजन जैसे कि थाल खत्म हो गए भोजन में है नहीं थाली में भोजन खत्म हो गए तो फिर से देख ले कि नहीं है ओकर बाद फिर सोल दे के निकल जा ये भाव भोजन करते समय देखे ना ऐसे कहते हमल देते नहीं परीक्षित जी महाराज बना तो ले तुमन खावा दादा इसे दुर्गा दीदी घर ले तुमन खावा दादा इसे विचारी बना खाना था नहीं तब बात थे कमर जाना था मना नियम बता दिए जाते है नहीं तब ऐसे होते तब कोई भी माता मन भोजन देता आगुम बैठे मत है नहीं ओकर से नजर दोष लगते दोष पहुंचते भाई तब एक प्रकार से राजा जी रहते सुंदर अब 8वां बालक ला रोकिस 8वां बालक ला रोके के बाद में रोके के प्रयास करिस ओकर बाद भी नहीं रुकिस तब माता ले जाते और 18 बरस तक वो अपन साथ रखते एक दिन राजा घूमत विचरण करत हो जाते कहा नदी के किनारे गीस वो नहीं जाना थे कि 18 साल बीत चुके हैं आज बोला मोर पुत्र वापस मिलने वाला है देवव्रत अब गीस और सुंदर खूबसूरती नजारा वो देखा थे लेवा थे और बैठ के सुंदर पेड़ के छाव में इसे लेवा थे आनंद हो देखो मार्ग में आदमी यदि चलत है पहली साइकिल पाए जाए आप आजकल तो 100 से गाड़ी घोड़ा आगे है नहीं 100 से भाई आदमी ला
सब जगह आरामे आराम है नी। बैठ के गाड़ी चलाते कल थकासी लागे, साइकिल चलाते तब लागती है नी। तब पहली का आदमी मन पेड़ लगाए नहीं लगाए। हमार गांव में, हमार गांव के सियान मनी बिगट पेड़ हमार गांव में आपन तो सब चल रहे हो, हमारे पिताजी छोड़े बर है नी। तब जाना तो सब बिगट आम के पेड़ हमार गांव में आप मतलब देखे के मिले हो बिकट एकदम। और जेकर गांव में आम पेड़ ज्यादा नहीं थी तेकर गांव के सियान में नंबर दिले जीते कथे हो। उसने ऊंचपुर लंबू लंबू बड़े बड़े पहली के सियार मर रहा है। आजकल के मन कलयुग के सब प्रभाव है। ओ तुम मन देखू देखू ओ एक आध जन का होगे थोगे लंबू ऊंचपुर तान सब नान नान तान है नी। यही कलयुग के प्रभाव है। तब कहते हो कि साइकिल में चला चला तो आदमी जब चलत तो थकान लगते और थकान लगते तब आदमी एक पेड़ के छांव में बैठते। और कौन से पेड़ के छांव में बैठना चाहिए आदमी ला? तब हाथ से लगा हुआ पेड़, यानी जैसे कि मैं एक ठन आम के पेड़ ला लगा दे या पीपल के पेड़ ला या कहीं भी पेड़ है नी। तो लगाए के बाद में यदि मोर हाथ से सक्सेस होते बाढ़ा थे तब कहूँ लगे हुए पेड़ में कोनो आ जाते हफर जाते वो कर पेड़ के नीचे में बैठा थे तब बोले बहुत जल्दी शांति महसूस होही, थकान होकर दूर होही। और जे आदमी है लगा है तेला यदि दुख हो जाते जीवन में तकलीफ हो जाते तब वही पेड़ में जाकर वो पेड़ लपोटार के ऐसे कथे पेड़ लपोटार के रो है ना। पेड़ लपोटार करोगे नहीं तब तो सब दुख खत्म हो जाएगी। अब आदमी मरे के बाद भी यदि परमात्मा कृपा पाना है यहाँ से फल लेते रहना का अमर कर्म करबे ते अनुसार से तो फल मिल ही। अब यह संसार में शरीर नहीं तो कहा ते क्रियल कर सकथस कर्मल कर सकथस तेकर सेती एक एक पेड़ लगाओ है ने। एक ठन पेड़ लगावे जैसे कि फल दाल वृक्ष आम के वृक्ष लगा दे तब ते संसार से चले जावे। खबर हमर मन की उम्र पहली 100 साल रही सब धीरे धीरे कम कम होत 40-50 में आकट के यानी हो कौन जनी कलयुग पूरा लग गए तब वो बात ही का 5-10 साल बहुत से कथा है नी। 40 साल 50 साल जी आदमी कहा 70 साल 80 साल जिए थे वो पहली सियान बने। ये सब खान पान कैसे दिए ना खान पान हमारे मन के ठीक नहीं है। चाउमीन बर्गर समोसा वमोसा सब खा था तब कला ठीक रहा है। वो कौन जनी होटल वाले मन वो कप के तेल में बनावत है कौन जनी छिपकली पड़े है धुन किरमन पड़े है धुन का ते कथा है नी। अन्यथा मतलब भैया दियो आप मन काबर अनेक अनेक प्रकार से चीज ला खात आदमी तेकर से ते चीज से भी नुकसान होते। चाउमीन बर्गर मैगी वैगी इत्यादि मतलब सब खाता जी दोस्त नहीं पहुंचे तब इसे एक से कहा था काबर कम कराओ इसे कथा वो तब जेला जीना है तेला भाई जेला नहीं जीना है तेबन दिमाग खो दिक्कत नहीं है। तब होकर बाद में सुंदर आदमी एक वृक्ष लगाए और जीवन में यदि वृक्ष लगाते आम के वृक्ष वो सक्सेस हो गए। आम के वृक्ष वो फल देते तो फल देते तते जिया था। और जब का जन आदमी वो आम के वृक्ष में फल लगे थे फल खाते और अपन पेट ल भरा थे तब वो सबो पेट भरत तब काकर हित के लिए तोर हित के लिए केवल वो हस तब तोर कल्याण होई परमात्मा तोर ऊपर कृपा करही कबर ते दूसरा पेट भरत हस है नी। तब मरे के बाद में आदमी ला तब वो फल मिलते। जे व्यक्ति यदि आम के पौधा लगा देस है नी फलदार वृक्ष लगा देस तो लगाए के बाद में आदमी यदि ग्रहण करत कोनो आदमी तब जे ग्रहण करत जेकर पेट भरत है वो फल से तब ओकर पुण्य प्रताप वो व्यक्ति ला मिलते कहे। तब मैं कहा तेरे 18 वर्ष के देवव्रत हुई सौ संतनु राजा नहीं जाना त्रीस की आज पुत्र मिल ही करके जाके सुंदर गंगा के किनारे वो बैठे हैं। वो के वृतान गंगा माता बहते गंगा से गंगा का धार छल 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 जल 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 इसे बहा गंगा आवाज करते पानी नहीं करे पानी आवाज करते तब पानी आवाज करत है तब वही पानी से माता गंगा प्रकट हुई। सो माता गंगा प्रकट हुए के बाद में सुंदर एक बालक ला अपन हाथ में पकड़ के वहां से निकलते कथा ही कथा और पकड़ के निकली तब राजा चंभित हो गए। कौन है यहाँ कैसे निकलत पानी ले भुला गए 18 साल में है नी। आदमी तो यहाँ 1 साल 2 साल में आदमी भुला जाते तब 18 साल है नी।
भुला गए कोने का कैसे निकला दादा, तब बताइस नहीं गंगा माता पहचाना था कोरन तेला, तब नहीं पहचाना था वो इसे किस, तब तोरे पत्नी ये तोरे बालक देव भरत इसे किस बोले इसे, तब हो तब 18 साल हो गया नहीं इसे किस, तब बोले हाँ ठीक हो गए। तब जाए ले जा हमार पुत्र ला, और लेके के बाद में अपन राज्य गद्दी लेला सौंप दे दे ऐसे किस, बोले ठीक है भाई ऐसे किस बात ला मान के जाके देव भरत के सुंदर राज्य अभिषेक करते, राज्य लपन पुत्र ला दे के समर्पित करके अपन जंगल की ओर विचरण करे बन निकल जाते। विचरण करे बन निकले के बाद में जाते कहाँ एक भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात फिर से हम कथा में चले के प्रयास करबो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल उमापति महादेव की जय। बोली भागवत महापुराण की जय। हो राम नाम में पापी तर गए, भाई राम नाम में पापी तर गए, तर गए सदन कसाई जी, सुआ पढ़ावत गणिका तर गे मीरा बाई जी, सुर कबीरा तुलसीदास, भाई सुर कबीरा तुलसीदास, वाल्मीकि जस ज्ञानी गा, नाम लेवत कत को झन तर गे, रावण कसो अभिमानी गा। बोल भागवत महापुराण की जय। तब संतानु नाम के राजा थे निकल गए है नी, अब निकले के बाद में अपन पुत्र और राज सिंहासन दे, तब दे कैसे, पानी बिना बादल के पहुना बिना आदर के, पानी बिना बादल के पहुना बिना आदर के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। पानी बिना बादल के कौन बिना आदर के, पानी बिना बादल के कौन बिना आदर के, मौला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मौला जिंदगी अबिरथा लागे ना। बिना जिंदगी अबिरथा लागे, चंदक बिना आकाश सुनना लागे, हरि के भजन बिना जिंदगी अबिरथा लागे, हरि के भजन बिना जिंदगी अबिरथा लागे। सिर बिना चारा के मुख बिना डारा के, सिर बिना चारा के मुख बिना डारा के, मौला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मौला जिंदगी अबिरथा लागे ना। पानी
बादर के कौन बिन आदर के पानी बिन बादर के कौन बिन आदर के मौला जिंदगी अबीर चला देना जिंदगी अबीर चला देना छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी धरती चांद सूरज जाही जाही पवन उपाने धरती चांद सूरज जाही पवन उपाने राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी धरती चांद सूरज जाही जाही पवन उपाने धरती चांद सूरज जाही पवन उपाने पानी बिना बादर के न बिना आदर के पानी बिना बादर के कौन बिना आदर के मौला जिंदगी अबीर चला देना मौला जिंदगी अबीर चला देना पानी बिन बादर के कौन बिन आदर के पानी बिन बादर के कौन बिन आदर के मौला जिंदगी अबीर चला देना मौला जिंदगी अबीर चला देना जिंदगी अभी चला देना मौला 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 जिंदगी अभी चला देना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय तब हम वाप सुंदर देखें कि संतानु राजापन पुत्र सुंदर राज सिंहासन में बैठा के सुंदर जाथे वन में गमन करे बन और गमन करे वर्गीस तब कथा एक थे संतानु नाम के राजा जब जा थे वन गमन करे बर तो वन गमन करे बर जब होगी तब दासराज नाम के एक राजा हुई सो दासराज नाम के एक राजा होने के बाद में बेटी के नाम है मत्स्यगंधा जस नाम तस्का मत्स्यगंधा का नाम है मछली के समान उकर शरीर से दुर्गंध आते मछली में जिसे कि एक गंध पाया जाता है नहीं उसने बरोबर जैसे ओकर नाम है मत्स्यगंधा उसने बरोबर ओकर शरीर से मछली के गंध आए दासराज के बेटी हरे और दासराज के बेटी जब हरे तब सुंदर नाव चलात रहे मत्स्यगंधा अब नाव चलाते दासराज के पुत्री है तब सुंदर समय बीतन जाते अब एक दिन नाव चलात रहा है तब नाव के बीच में चलते चलते में एक पराशर ऋषि के आगमन देव योग से हुई पराशर ऋषि के आगमन होते और पराशर ऋषि के आगमन होने के बाद में वो पराशर ऋषि जे रहा थे कथे कि अरे कन्या अरे सुंदरी
मैं तो नाव में बैठना चाहता हूँ। बोले बैठ सकता हूँ महाराज, आओ कहाँ जाना है, कैसे करना है। तब बीच में जाना है, घूम के आना है बीच में। बोले चलो ठीक ठीक। तब ओकर बाद में दास राज रहा थे मत्स्य गंधक नाव में बैठी, और नाव में बैठे के बाद में मत्स्य गंधा सुंदर नाव चलात 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 बहुत दूर जाते। जाए के बाद में गहरा पानी में जब मन पहुंची दोनों के दोनों, तब जाके पराशर ऋषि जी रहा थे बात छेड़ते। बोले कैसे कि कन्या आप देख के बोला इससे लगा थे मानो मन बती हरा गए, आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। पराशर ऋषि की आपसे संबंध में बनाना चाहता हूँ। बोले ठीक। तब संबंध बनाए बर बना लू महाराज, विवाह करे बर कर लू, लेकिन मोर शर्त है कि। बोले कौन सा शर्त? 4 ठन मोर शर्त के दीते पालन कर लेबे तब मैं आपके साथ विवाह करे बर तैयार हूँ। बोले ठीक। तब बोले कौन कौन से वचन है वहाँ? तब मोर शरीर में जो गंध आते ते गंध लते दूर कर, वो हम दोनों को कोई भी विवाह करते देखे बत, और मैं तोर साथ शादी कर डर हो, ओकर बाद भे कोनो आदमी हम बोल मत कहे कि हम एक संतान जन्म दे रहे या एक विवाह हो गए, मैं कन्या के कन्या ही रहा की से। अब हमर मन के शादी ला सूर्य और जल भी मत देखे महाराज, ऐसा टाइप के यदि है 4 प्रकार के मोर शर्त बाद में, तब मैं तोर से विवाह करे बर तैयार हूँ। बोले ठीक। ये 4 शर्त वाली तब हाउ इसे की हिस्से, तब चल ठीक। बोला तोर से विवाह करना है, संबंध बनाना ही है, तब मैं तो सुंदर ये 4 वचन जब रखे कटाक्ष में करत। बोले कैसे कैसे करवे महाराज? तो हम दोनों कोई देखे मत कहाँ तस, तब एक गुम्बज के निर्माण करिस। पराशर ऋषि सुंदर एक गुम्बज बनाते, जे गुम्बज ला कोई नहीं देख सके। भीतर में मन शादी करत विवाह करत है ते गुम्बज के अंदर करत है, जेल कोई नहीं देख सके। इसे निर्माण एक गुम्बज के करिस। दूसरा निर्माण मछली के गंध मोर शरीर में आत्मा राज, इसको आप दूर कीजिएगा। इसे दूर आप करो। बोले ठीक। मछली के गंध होकर शरीर से आत रहा है, ते मछली गंध ला दूर करिस और सुगंध शरीर में भरिस। दूसरा हुआ। तीसरा सूर्य और जल देखे भी मत, इसे कहते हो मन मत देखे। तब बोले ठीक है। तब सूर्य गलो मत देखे रानी, तब हाओ मत देखे ऐसे की। तब सूर्य के नीचे एक काला बादल पैदा कर दी। आज हम देखते बारिश के दिन में ज्यादा दिखाई देते सूर्य के, है नी ढक के सूर्य जी रखते काला बादल। ये पराशर ऋषि के दिन है। पराशर ऋषि है ये काला बादल उत्पन्न करे, पैदा करे। ओकर बाद में जल भी मत देखे, जल भी मत देखे। बोले हाँ। तब जल के नीचे काई पैदा करी। तालाब में आप नदी है आपके गांव में तो है नी, वहां जाकर के देखने मात्र से पता चलता है काई रहता है उसमें, आप देखिएगा है नी। तब काइक निर्माण करीस, और काइक निर्माण करे के बाद में चौथा कथे में हाँ कन्या कन्या रहते महाराज से किस। बोले ठीक भाई, यहू मूल शर्त स्वीकार है ऐसे ना। तब हाँ तब एक प्रकार से शर्त जब रखीस, तब रखे के बाद में कन्या को कन्या रही से, और दोनों को के समय बीते के बाद में फिर से बालक के जन्म होते। और बालक के जन्म होने के बाद में बालक के नाम पढ़ते कृष्ण द्वैपायन। ये कृष्ण द्वैपायन के द्वारा ही भागवत कथा का निर्माण हुआ है। यही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज है। बोली वेद व्यास जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। तब कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ, और जन्म होने के उपरांत पराशर ऋषि वहां से चले गए। और जाने के बाद में सुंदर इधर कृष्ण द्वैपायन ने माता से कहा कि मैया अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं हूँ अब जाता हूँ भाई। इससे जिस प्रकार से पिताजी चले गए उसने बहु जाता हूँ, यदि मोर जरूरत पड़ जाए तो भविष्य माता तब मोलत याद कर ले की। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज है, और एक द्वारा भागवत के निर्माण हुआ है व्यास जी द्वारा। वेद व्यास जी जेल बोले जाते हैं। तब व्यास जी महाराज जी रहा सुंदर निवेदन कर इस माता से, मैया यदि मोर जरूरत आप भविष्य में पड़ जाए तब केवल आप लोग याद बस कर दू, नाम ले दू, अरे व्यास अरे कृष्ण द्वैपायन कहा है बेटा, बस आपके बस की देवे, पुनः जल्दी आ जाओ माँ। इसे बोले ठीक बेटा। बात लमान के सुंदर अब जल्दी सब जाए के बाद में यदि मत्स्य गंधा जे लड़की के दास नाम राजा के लड़की के नाम मत्स्य गंधा है, ते संबंध बने के बाद में विवाह होने के बाद में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज के जन्म होने के बाद में नाम एक चेंज हुई।
नाम मत्स्य गंध रीस ते मत्स्य गंध से अब ओकर नाम पड़ी सत्यवती। सत्यवती ओकर नाम पड़ते सत्यवती। ये प्रकार से जब ओकर नाम पड़ी तब कथा एक थे संतानु नाम के राजा जे हमें ते विचरण करते है नी। भीष्म पितामह पिताजी जी देवव्रत राज्य सिंहासन देख आए हो। कथा समझ में आत ना? कथा है कथा आते नहीं आत। कबर में पूछता हूँ हेलो कल नाइट हो गए चल लो जल्दी जल्दी हो 10 बज गए था। बने सुनो भाई बहनी हो तुम्हारे मन पर है ना कि मोर बन तू मन सुनो तुम्हारी हित हो ही मरो ही तुम्हार मन के है नी। और मैं पूछूं तब नहीं बता सकूं फिर प्रसाद वरसाद नहीं दे तो बोल वही बात कबर नहीं बता सकूं कामड़ धूम दिया है नी। मैं जाना था वो समझ गए कोला कहा था दिला कबर वो घावत हो है नी। जब हावत है खैर तो नाम नहीं ले वो टेंशन मत ले आओ टेंशन मत ले जाग जाई से कथा आओ सचेत कर दे था माने। अब कथा है कैसे चीज मोर भाई बहनी हो जब आदमी ला जेला नींद की बीमारी होए नींद ना आए जेल दवाई खाए लागे ते गौई मान मोर माने नहीं तब वहा 1 घंटा बरोबर कथला ध्यान पूर्वक सुन के देखे आओ बराबर वो नींद आ जाए नींद वाला ही कथा कथा सुने से आदमी नींद आते जब हाई आते। खैर तो नाम नहीं ले टेंशन मत ले ते सुनत बस रहा। भागवत कथा का बार इसे कथा है जिल आदमी सुने मात्र से कल्याण होते और नहीं ते कहीं न कहीं तो अंग सुनत है नी ओकर से तो ही हो ही। लेकिन कम से कम ते कथा स्थल में आस नहीं का जब बात है दादा है नी तो भक्ति प्रणाम है। ओ मत कान महाराज कहा था नहीं कहा हो टेंशन मत ले आओ जाना था तो नाम ला मंदोदरी दिला कहा नहीं ही सकता में तब ओकर बाद सुंदर ओकर जन्म होई सो जन्म बाद में निकल जाते। ओकर बाद संतानु नाम के राजा जो रहते हैं सुंदर विचरण करत 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 जंगल की ओर से आते। अब जंगल की ओर अब वो विचरण करत करत जब वही तब आए के बाद में देखते का कि ये सत्यवती जी रहा थे फिर से नाव चलाते और फिर से नाव चलाते नाम बस एक चेंज हो है ना काम अपन नहीं छोड़े नाव चलाएगा नाम हो मत्स्य गंधा से सत्यवती में परिवर्तन हो लेकिन एक काम जो हमें नाव चलाना थे नाव छोड़े नहीं है नाव फिर से चलाते तो नाव फिर से चलाते तब सत्यवती नाव चलात रहा है तब फिर से संतानु नाम के राजा आते देख के ओकर रूप ल मोहित होते रूप ल देख के मोहित होने के बाद में फिर से बहु प्रश्न करते कि कन्या आप लोग देखे मात्र से मुझे ऐसे लगते कि मोर मती हरा गए ऐसे वाली बात अभी चलत बिकट है नी। अब आजकल तो बेटा मन पर देखे पर घलो नहीं लागे अपने मन खोज रहे नहीं लागे तो अपने मन खोज रही कला जी लागी भी है खोजे पर आजकल नहीं लागे अपने मन अपन हमला शादी करना भी है तो थोड़े करना है इस वाली बात। हमारे गाँव में एक जन दाऊ है घर तीर में बोला ना देखे मात्र ऐसे लगते कि एकर मन के शादी दादी के अब दादा की शादी कैसे हुई सही कथा में गोई बात अब ना एक दिन मंदिर ने वाला अच्छा 4 बजे निकल जाता हूँ मंदिर में पूजा पाठ करे बन। अब सुबह सुबह अब 7 बजे पेपर पढ़े पर बैठता हूँ घर में वही जस्ट लगे हमारे घर। तब एक दिन में वो पूछे दादा पेपर पढ़ा रहे तब बोले कहा होगे बेटा तब कसगा मैं है तोला बड़ दिन के पूछैया बोले कैसे पूछो नहीं पूछो गाड़ी वाली थोड़ी देर में नहीं देवा बेटा लेन पूछना रे इसे की सो का नाती मानते बेटा मानते तब लेन पूछना बेटा ही से की तब पूछो तब बोले हो तब मोर प्रश्न आए हैं दादा कि ते हाँ एकदम कजरी करिया बीरबीट कोयला वाला आओ ते कजरी करिया एकदम बीरबीट कोयला वाला और दादी हाँ तुम्हारे घर एकदम भूरीगा माने बात का है ऐसे क्या हो तुम ना शादी पहले एक दूसरा ले देख रहे हो इसे क्या हो गया कहाँ देख रहे हैं बेटा उसन कहाँ होते अमर में इसे कहा तो जाने वो भड़क गए दादी है जाने कैसे कहा था उसने रुक तो बोल पूछा दे इसे के तब वो कर मन कर बैठ के लिए में सुंदर बात में बोलो मिली भाई जानकारी प्राप्त हुई इसकी पहली जब ऐसे नहीं माता पिता मन खुद अपन मन देख क्या रिश्ता तय करके नहीं है नहीं आजकल तो अपने मन है नहीं अनेक अनेक साधन आगे है नहीं जेकर माध्यम से एक दूसरे जुड़ के खुद मन हम कर लेते ऐसे खोजे नहीं लागत है। तब पहली उसने हो माता पिता मन देख के आ जाए ओकर बाद में यदि माता पिता पसंद आगे नहीं ये ठीक है नहीं मोर बेटा बड़े ठीक है तब वो बोला पसंद आगे तब ओकर विवाह कर देते ऐसे
तब संतानु नाम के राजा रहा ते सुंदर वो राजा ऐसा वाय के बाद में विवाह होकर से करना चाहिए। तब वो सत्यवती कथे कि विवाह में करे बर कर लूं मोट ढाले राजी हूँ महाराज, लेकिन विवाह केवल एक शर्तन करूं। बोले कौन सा शर्त? तब वो शर्त ऐसे हरे की बोले का कि मैं विवाह तोर पर करूं तोर से करूं, लेकिन मैं अपन विवाह के निर्णय नहीं ले कि मोला करना है का नहीं करना है तोर साथ। एक निर्णय ला मोर पिताजी ली मोर माता जी ली, आप ओकर पास जाओ। बोले कौन हरे? दास राज हरे मोर पिताजी, आप ओकर से बात कर लो। संतानु नाम के राजा जरा जे रहे थे माता के रूप लेने के मोहित हो गया है, ओकर से विवाह करे बर आतुर हो रहा है। तब जाके दास राज से बात करीस कि मोला आपके बेटी से विवाह करना है भाई। ए प्रकार से जब वो बात में रखीस तब दास राज कहते कि मोर कन्या के विवाह में दौरसन करे बर कर दूं। संतानु नाम के राजा करे बर कर दूं, दिक्कत नहीं बोला, लेकिन भविष्य में यदि आगे चल के तुहर मन के द्वारा पुत्र के जन्म हो जाते तब वो पुत्र पर राज सिंहासन तुला दिल लगी। अर्थात मोर बेटी के विवाह तोर साथ हो जाते और मोर बेटी के गर्भ से जी बालक के जन्म हुई थे, बालक ला तोला पर राज का दिल देवल लागी से कि संतानु नाम के राजा तेकर विवाह हो चुके हैं माता गंगा से, नहीं हो चुके हैं। तब हो चुके हैं तब ओकर से एक बालक भी जन्म लेके आए, देव भरत भीष्म पितामह गंगा पुत्र। बोला राज सिंहासन देख अपन वन गमन में निकले विचरण करे बर। तब ओकर से मैं कैसे मांगो? पूरा राज जल समर्पित होकर जीवन में कर दे ओकर बर कर दे हो, तब ओकर से मैं कैसे मांगो? ऐसे वो सोचे एक बात में नहीं भाई ऐसे नहीं कर सको मैं, तो नहीं कर सकत मोर बेटी भुला जाए भाई ऐसे की। बोले ठीक वो कार्य हो सकते, लेकिन रही बात विवाह वाला तब वे काम में नहीं कर सको भाई की। बोले इसे तब हो तो नहीं कर सकत जा महारानी से गीस। और जब वो घर की संतानु नाम के राजा है, अब समय बीतन जाते एक चीज संसार में जब आदमी टेंशन हो जाए कोनो प्रकार से कहीं भी चिंता यदि सताल लग गए तो सबसे पहले आदमी जब टेंशन हो जानी तब शरीर होकर घटना चालू होते। दुख यदि आदमी के जीवन में आ जाए तो सबसे पहले प्रभाव वो दुख शरीर में पड़ते और शरीर में पड़े के बाद में शरीर कमजोर होना चालू हो जाते। तब उसने कहा संतानु नाम के राजा रहते हैं सुंदर अपन शरीर ले लिए से उत्का दिल हष्ट पुष्ट रही सो हष्ट पुष्ट रहे के बाद में जैसे करो मती बन रही इसकी मैं कन्या से विवाह करते शादी करते नहीं हुई तब वो टेंशन हो कि मोर शादी नहीं हो सकी इनकार दिस मोला करके तब वो दिन में टेंशन हो गया तब वो शरीर मार खाना चालू हो गए धीरे 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 कमजोर शरीर है वो कमजोर होना चालू हो गए दुबला पतला होना चालू हो गए। अब एक प्रकार से दुबला पतला चालू होना हुई तब कर बेटा देखी सोलह देवव्रत की पिताजी के शरीर हाँ दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाते माने बात का है। तब पिताजी से जाके वो प्रश्न पूछिस कि पिताजी आपसे वो निवेदन है। बोले कौन सा निवेदन बेटा? तब ये तो शरीर दिन प्रतिदिन मार काबर खा जाते शरीर कमजोर काबर हो जाते मुलाय बात की जानकारी आप देते हो। बोले ठीक बेटा पूछे बर सही पूछस लेकिन अब बात ला वो घुमा दिस नहीं बताइस बेटा ला काबर मोर बेटा के विवाह करिल छोड़ के मैं खुद के विवाह करना चाहता रही बात ऐसे वो सोचे बाद में नहीं बेटा वो अवस्था भी अब मोर ढल जाते उम्र भी हो जाते तेकर कहीं न कहीं प्रभाव है और ऐसे कुछ नहीं भी बात में सही बात नहीं बताइस। तब वो देवव्रत ला कहीं न कहीं होला ऐसे लगे कि नहीं पिताजी ला कहीं न कहीं कोई तकलीफ है का दिक्कत है का ऐसे वो लगे। तब ऐसे जब लगत रही तब मंत्रिमंडल कर गई सब मंत्रिमंडल कर जाए बाद में प्रश्न पूछते कि मंत्रिमंडल आपसे वो निवेदन है कि मोर पिताजी ला बहुत मैं देखा तो कमजोर हो जाते मोरे बात का है आप मन बताते हो पिताजी पूछो तो नहीं बताइए बात ऐसे राजा की मंत्रिमंडल मन पूछिस तब अब ये राजा रहे जी गांव के तो राजा की बात ला कौन काट सकते भैया काकर में पावर है नहीं। तब राजा पूछा तब बताने लगी सोच में नहीं टेरगा में है नहीं। तब बोला बताइस कि एक दास राज के पुत्री है सत्यवती नाम के तेकर से तोर पिताजी विवाह करना चाहते और विवाह तोर पिताजी के साथ में नहीं हो सकी तेकर से तेकर शरीर दुबला पतला होना चालू हो गया। बोले इसे माते तब हाउ इसे की
तब देव मरा था अपन पिता के हित के लिए, अपन हित ला छोड़ के अपन मोर पिता कार्य बन जाए, मोर पिता बने रहा है, ये बात ला सोच के गिस काकर पास, दास राज के पास, दास राज के पास जाते और जाए के बाद में बात छेड़ते कि राजा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले कौन? तब मैं हाँ वही संतानु नाम के राजा के पुत्र हो। हाँ बेटा बोली सकीस का बरास। तब आपकी कन्या है सत्यवती नाम के, ओकर से मोर पिताजी विवाह करना चाहते, करा दो भाई। तब वो कथे कि मैं एक शर्तम कराऊं बेटा, तोर पिताजी भी बोले रहे बात लग। बोले कौन से बात? कि हमर मन से जे हमर कन्या से जे संतान जन्म हुई तेला तो राज्य सिंहासन देवल लगी। बोले ठीक, मोला जे राज्य सिंहासन मिले है अपन पिता के हित के लिए मैं और राज्य सिंहासन ला त्याग दूं। बोले ठीक है। तब तो विवाह हो जी। तब संतानु नाम के राजा जी रहत कर विवाह सुंदर होते सत्यवती के द्वारा, और सत्यवती के द्वारा दोनों के विवाह हो जाए के बाद में सुंदर विवाह होइस। अब विवाह होए के बाद में 2 पुत्र के जन्म होते, और 2 पुत्र के जन्म होइस तब वो आगे होते का। चलो हम बाप एक भजन के बाद सुंदर कथा में चर्चा करे प्रयास करब। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोलू वापति महादेव की जय। भजन बिना तन लागू ना खावे जी। भजन बिना तन लागू ना खावे जी। तुम आके सरहा तुम आके कड़हा तुम आके कमुरा बाज जी। तुम आके सरहा तुम आके कड़हा तुम आके कमुरा बाज जी। भजन बिना तन लागू ना खावे जी। भजन बिना तन लागू ना खावे जी। तुम आके अरे हा तुम आके करे हा तुम आके कमुरा बाज जी। तुम आके तुम आके करे हा तुम आके कमुरा बाज जी। कर ले साधु के भाई भोजन कर ले फिरे। संगत
स्वागत कर ले साधु के भाई, भोजन कर ले खीरे। भाषा बसेले बनारस है भाई, मरना है गंगा के तीरे। भाषा बसेले बनारस है भाई, मरना है गंगा के तीरे। ये हरी भजन बिना तन लागू न खावजे, भजन बिना तन लागू न खावजे। तुम तुमाके सरहा तुमाके कड़हा तुमाके तमुरा बाजले। भजन बिना तन लागू न खावजी, भजन बिना तन लागू न खावजी। तुम तुमाके अरे हाँ तुमाके करे हाँ तुमाके तमुरा बाजले। तुमाके अरे हाँ तुमाके करे हाँ तुमाके तमुरा बाजले। जय हो। जरे तोर बनकस लकड़ी चुंदी जरे बन घासा, यारा जरे तोर बनकस लकड़ी चुंदी जरे बन घासा। अवर हाथ के हारा जरे तोर धुआ हो रे है आकाशा, अवर हाथ के काय जड़े तोर धुआ हो रे आकाशा। हे हरे भजन बिना तन लागू न खावजे, भजन बिना तन लागू न खावजे। तुमाके सरहा तुमाके कड़हा तुमाके तमुरा बाजले। तुमाके कड़हा तुमाके घोलहा तुमाके तमुरा बाजले। भजन बिना तन लागू न खावजी, भजन बिना तन लागू न खावजी। अरे हाँ तुमाके तुमाके करे हाँ तुमाके तमुरा बाजले। तुमाके अरे हाँ तुमाके तमुरा बाजले। हरिओ राधे बिना तन लागू न खावजे, भजन बिना तन लागू न खावजे। तुमाके करहा तुमाके घोलहा तुमाके तमुरा बाजले। तुमाके सरहा तुमाके घोलहा तुमाके तमुरा बाजले। घोलहा तुमाके तमुरा बाजले, घोलहा तुमाके तमुरा बाजले, घोलहा तुमाके तमुरा बाजले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत महापुराण की जय, वेदम व्यास जी महाराज की जय। तबे प्रकार से एकर बन के विवाह हुई संतानु नाम के राजा है तिकर और माता सत्यवती के विवाह हो जाए के बाद में
दो पुत्र के ये दोनों से जन्म होते, एक मन से दो पुत्र के जन्म हो। इस एक के नाम पर थे चित्रांगद, दूसरा का नाम पर थे विचित्र वीर्य। दो बालक के प्रकार से जन्म होते। दो बालक के जन्म होने के बाद में अब समय बीतता गया, समय होता गया, समय बीतत जाते तो कुछ समय बीते के बाद में, कुछ समय बीते के बाद में हुई इसका है महाराज, संतानु नाम के राजा है तेकर अचानक मृत्यु हो गई, घटना हो गई। मृत्यु हो जाए के बाद में संतानु नाम के राजा की मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाए के बाद में होकर उपरांत कुछ समय फिर से बीती, कुछ समय बीते के बाद में चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। संतानु नाम के राजा है तेकर बड़े बेटे के नाम चित्रांगद, होकर भी मृत्यु हो गई कुछ कारणवश। अब मृत्यु हो जाए के बाद में दोनों के मृत्यु हो गए। अब मृत्यु होगी तब बची केवल विचित्र वीर्य। चित्रांगद के तो मृत्यु हो गए, विचित्र वीर्य बचे। तब एकर दो विवाह, दुजन एकर विवाह हुई, दूठन शादी हो जाए के बाद में नाम पढ़ते कन्यावन के नाम जो है अम्बे व अम्बालिका, दो नाम है बड़ी दुजन सुंदर पत्नी के साथ में अपन जीवन बितात रहा, जीवन चलत है। ये प्रकार से जीवन जब एक चलत रहा है, कटत रहा है, तब दुजन पत्नी सब कुछ समय अपन पत्नी के साथ में यहू अपन जीवन बिताते। बिताए के बाद में यहू एक बीमारी के उपरांत एकरो प्राण तन से निकल जाते। तन से निकलने के बाद में यहू भगवान के धाम चले जाते। चले जाए के बाद में माता जे रहते है विचित्र टाइप के लगिस की मोर दोनों पुत्र मारे गए, और मोर दोनों पुत्र मारे जाए के बाद में मोर पति भी मारे गए। तब जाके माता ला सुरते सत्यवती ला वो समय का अपन पूर्व चरित्र के बात, पूर्व काल के बात में वो सुरता करीस। सुरता कैसे करीस महाराज? काबर वेद व्यास काकर पुत्र ही सत्यवती के जे मत्स्यगंध नाम के कन्या रही से पराशर ऋषि के संबंध बनाया। उपरांत एकर जन्म होते व्यास जी महाराज के, है नी। तब व्यास जी महाराज माता पिता के प्रणाम करके सुंदर भगवत धाम निकल जा रहे थे। तब वही व्यास जी महाराज के याद करीस। काबर व्यास जी महाराज कह रहे थे कि भैया माता, जब आप आवश्यकता पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए आपके बेटा व्यास के, तब वही समय आप मुझे याद कर लो। तब माता सोचने लगे कि व्यास अब वो समय आ गया है बेटा, अब तो जरूरत पड़ गई, अब आ जाए दादू। निवेदन माता करने लग गया। अब करे लगे ओकर बाद सुंदर व्यास जी महाराज आते, और व्यास जी महाराज आए बाद में सुंदर प्रकट हुई व्यास जी महाराज। अब आए बाद में मैया पूछते, बोले काबर बुलाओ मैया, का बात है? बोले बताते हो। तब बताइस बेटा इसी से बात रही, इसी से हो गई। बोले कैसे बात? देख ना तोर भाई रही से दुजन विचित्र वीर्य चित्रांगद यहू बननी है, मोर बेटा मन बालक मन, और संतानु नाम के राजा रही से मोर पति बहु नहीं संसार में। कुछ समय हो रही से विवाह करे मोर बेटा के विचित्र वीर्य के, होकर कुछ उपरांत होकर मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाए के बाद में दो कर विवाह हो अम्बे अम्बालिका के। अब मोर कुल ही मिलने अब खत्म हो जात बेटा, मोर कुल ही मिलने समाप्त हो जाते। तो तोर से मैं निवेदन करत हूँ व्यास कि मोर ते कुल आगे बढ़ाए प्रयास कर ऐसे की। बोले ठीक मैया, ते हैं एक काम कर की। बोले कौन से काम? तोर दोनों बहू ला, मैं कहा था तिसने करा जा की। बोले कैसे? तोर दोनों बहुल बुलावे और बिना वस्त्र के बुलावे मोर समीप ऐसे की, माने कपड़ा लत्तल निकाल दे और मोर सामने गुजर ही की। पहली ऋषि महात्मा में संत में ये अद्भुत शक्ति पाया जाए, ये देखे मात्र से आदमी ला कुछ भी प्रदान कर दे। जे मैया के संतान नहीं होता है, ऋषि जब तक करके परमात्मा प्रसन्न करके अपन कर्म के प्रताप से, अपन प्रताप से, भगवान के कृपा से, दया से
मैयल गर्भवती करिस ओ किहिस किते दोनों तोर बहुल भेजबे ऐसे किहिस। तब बोले ठीक। तब कैसे कैसे करे लागी ब्यास ऐसे किस नहीं। तब अम्बेल पहली भेज बड़े बहुला और इसने बिना कपड़ा लत्ता का ही और मोल प्रणाम करके हो जाही ऐसे किस। तब बोले ठीक है भाई। तब अम्बे अम्बे आ जाए बाद में। अब अम्बे माता सोचते विचित्र वीर्य को कर पत्नी है कि वो तेग बड़ महात्मा है, वो तेग बड़ ऋषि है और इसने जाना उचित है नहीं है। तब कैसे जाऊं भगवान, कैसे जाऊं कैसे जाऊं ऐसे वो सोचा था। तब आंख में पट्टी बांध के जाओ का वो भले मोला देखे लेकिन मैं तोला नहीं देखूं ऐसे वो कर मन में ख्याल है। मन में ख्याल आ जाए के बाद में आंख में एक पट्टी बांधी और पट्टी बांधे के बाद में प्रणाम करके व्यास जी महाराज वहां से जाते। प्रणाम करके जब गीस बाता है तब प्रणाम करके जाए के बाद में बोला केवल कपड़ा बस मत पहनी कह रही है नहीं। लेकिन वो कहा करी अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिस। वो अपन एक्स्ट्रा दिमाग आदमी लगाते नहीं तब वो कहीं न कहीं पतंग के कारण होते कहीं भी चीज में ते जब के कहा तब के कर तो कल कहूँ उपराहा करिस नहीं तब वो बन गए नहीं तो बिगड़ ही पक्का गौ मान बन गए उन्हीं तो फिर बिगड़ना तय न थे। तब वो कहे है केवल इसने आबे। तब वो कहा करी आंख में पट्टी बांधी से प्रणाम करके निकल गए। तब वो कर से धृतराष्ट्र नाम के एक पुत्र के जन्म होइस जे की जन्म से ही अंधा होइस। धृतराष्ट्र के जन्म अम्बे माता के गर्भ से होते। अब वे प्रकार से अम्बालिका बुलाइस। अब अम्बालिका बुलाए बाद में अब अम्बालिका के पारी है। तब अम्बालिका माता हम तर्क वितर्क करने लग गए। बोले कैसे ओ तेगबड़ महाराजे जाओ जाओ किसे होकर कर बोला पूछा था बिल ते किससे आगे पहनी होकर कर ले। वाह ओ मोला भले देखी ते देखी मैं नहीं देखे दादा। बोले कैसे करे हाँ आँखी में पट्टी बांधे हो प्रणाम करके आ गए किस। बोले इसे हाँ तबे हाँ वो कर ले वो बढ़ के सोचा था कैसे जानता हाँ। बोले कैसे अबे हाँ आँखी में पट्टी बांधे तब मैं अपन शरीर में उस लगा जाता हूँ। तब एक मिट्टी ला लेके अपन शरीर में मल लिस छुही नहीं आते प्यूरी छुही तेला शरीर भर अपन पूरा लगा लिस अम्बालिका। और शरीर भर लगाए के बाद में अब जाते अब शरीर भर पूरा लगाइस मिट्टी मिट्टी मैया दिखा थे और जाके व्यास जी महाराज ला प्रणाम करिस। व्यास जी महाराज ला प्रणाम करे के बाद में ओकर से पांडु की जन्म होते। पांडु राजा के जन्म हुई और पांडु राजा के जन्म होने के बाद में ओ हाँ एक रोग से ग्रसित हो गए पांडु रोग। एक पांडु रोग होते ओकर से ग्रसित हो गए रोग से। अब ग्रसित होने के बाद में धृतराष्ट्र अंधा काबरो इसकी माता आंख में पट्टी बांध के गिस तेकर से ती अंधा पुत्र और माता अम्बालिका करिस कहा पूरा शरीर में मिट्टी मल के गिस पूरी छुईला तेकर से एक रोग से ग्रसित होने लग गए पांडु रोग और लग गए। तब ओकर बाद माता सत्यवती चिंतन करते कि मतलब दोनों भेजे लेकिन कहीं न कहीं मन अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आगे जल्दी सोकर करना। तब फिर से एक दासी भेजिस ते जा तो बेटी जा तो दे ऐसे किस। तब दासी जी रहा थे सुंदर की सब जाए के बाद में वेदम व्यास जी महाराज ने प्रणाम करके सुंदर वहां से जाते। वो दासी से विदुर जी महाराज के जन्म होते। अब एक प्रकार से विदुर जी महाराज के जब जन्म हुई तब विदुर जी महाराज के जन्म होने के बाद में अब सुंदर विदुर जी महाराज के जन्म हो गए। और विदुर जी महाराज के जन्म होने के बाद में धृतराष्ट्र पांडु विदुर जी महाराज तीनों के तीनों अब धीरे 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 समय के अनुसार बढ़ना चालू हुई। अब बढ़ना चालू हुई तो कर बाद धृतराष्ट्र के अब विवाह कैसे किया जाए भीष्म पितामह सोचत भीष्म पितामह सोचा था कि अगर विवाह कैसे किया जाए कर शादी ला कैसे किया जाए ये तो अंधा है जन्म से ही तबला कौन कन्या दी भगवान कैसे किया जाए कहाँ किया जाए वो विचित्र टाइप से कर बारे में सोचा थे विचित्र वो सोचा थे। तब सोचा तो सोचते का ओकर कारण में एक बात पता चलते बोले कौन से बात महाराज कि धृतराष्ट्र के विवाह बोले कैसे किया जा सकते महाराज। तब वो एक युक्ति सोची स्वयंवर हो रहा एक जगह स्वयंवर पहली स्वयंवर होए विवाह करे पहली भगवान राम भी माता जब प्राप्त करी तो स्वयंवर में गिरी से धनुष लस्यु के तोड़े तब जाके माता के साथ विवाह
वो है, उसमें स्वयंवर है, बड़े बड़े स्वयंवर। तब भीष्म पितामह वहां जाते और भीष्म पितामह स्वयंवर में जाए के बाद माता कुंती हर के वहां से लाते, गंधारिल वहां से हर के लाते। अब गंधारिल वहां से हर के लाए के बाद में धृतराष्ट्र लगत है कि धृतराष्ट्र कहाँ है, तब यहाँ था बता मेघ कन्या हर के लाओ स्वयंवर से। बोले कौन, तो गंधारी ऐसे की, बोले इसे तब हो इकर से विवाह करबे, तब करहूं भाई। तब ओकर से विवाह करीस, विवाह करे के बाद में सुंदर ये दोनों के विवाह हो गए, धृतराष्ट्र और कुंती के, गंधारी के। और गंधारी के विवाह हो जाए के बाद में अब रही बात अब पांडु पारी। अब पांडु के विवाह ला कैसे किया जाए, तब पांडु अब राजा जे रहते हैं मोर विवाह ला कैसे करो, कैसे करो, का करो, कैसे मोर विवाह हो, ये सोचत तर्क वितर्क लगात। अब तर्क वितर्क जब ये लगाल धलिस तब एकर काल में एक बात पता चलते कि कुंती भोज राम के एक राजा है जे स्वयंवर करत है। तब वहां जाके राजा जी रहते बैठी सी पांडु, और बैठे के बाद में कुंती माता जी रहते सुंदर वर ल चुनत 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 चुनतात रहा, 1 2 3 4 इसे सब लगे कुर्सी बन तिमन में सब बैठे दुल्हा राजा मन वो अनेक अनेक प्रकार से राज्य से सम्राज्य से सब आया है, सब मातल प्राप्त करे बर। तब वही स्वयंवर में कुंती माता के स्वयंवर में पांडु भी जाते हो। पांडु ला देख के मोहित हो जाते माता, ओकरे गला में पुष्पमाला पहना देते। ये प्रकार से एकर मन के विवाह हो पांडु के कुंती के। अब एकर मन के विवाह हो जाए के बाद में कुछ समय बीते, भीष्म पितामह के काल में फिर से एक बात पता चलते। बोले कौन से बात महाराज, माद्री मद्रास देश की कन्या, एक माद्री नाम की कन्या है, तेकर स्वयंवर होते। तब बहु स्वयंवर में जाके वो कन्या ला सुंदर वो स्वयंवर से जीत के लाते और माद्री के विवाह ला फिर से पांडु के साथ कर दिए जाते। ये प्रकार से जब पांडु के साथ कर देगी, अब पांडु के साथ विवाह हो गए। अब हो एक बाद में पांडु की 2 पत्नी हुई और धृतराष्ट्र की 1 पत्नी हुई। विदुर जी महाराज के भी विवाह होते, तीनों भाई के विवाह हो गए। अब विवाह हो जाए के बाद में कथा ये कथे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुई और पांडु के 5 पुत्र हुई। तब चिंतन करे वाले प्रश्न है में उठते, बात है में उठते कि धृतराष्ट्र एक अंधा है, गंधारी है अंधा है, तब एकर मन के कैसे 100 जन पुत्र, एकर मन के कैसे 100 जन बालक। तब कथा एक है महाभारत के कि माता गंधारी जब कन्या रही से, कन्या जब माता गंधारी रही से तब वो शिव पूजन करे। जैसे कि 1 लोटा का जल सारी समस्या का हल अभी चलत नहीं चलत है। हमारे मिश्रा जी दादा ओकर चरण कमल कोटि से साधुवाद प्रणाम में व्यासपीठ के माध्यम से करता हूँ। और कामर वह भले बिचारा है नी कथा सुंदर एकदम ढंग से बताते मिश्रा जी महाराज। और भक्त लो जोड़िस भाई भगवान से, एक ब्राह्मण के कर्तव्य ही होते कि भक्त लो भगवान से जोड़े, भक्त लो भगवान के धाम पहुँचाए। ऐसा मिश्रा जी के चरण कमल में प्रणाम है दादा। ओह तो कम से कम भक्त लो जोड़ी से वो जोड़ दी से, ब्राह्मण के कारण ही आज समाज बचा है, इस देश बचा है। नहीं तो कलयुग का प्रभाव यह है कि भक्त को कलयुग सीधा सीधा मिटाना चाहता है। और कलयुग में कोई भक्ति मत करे। कलयुग में आदमी केवल अपन कार्यालय देखे। कई जन आदमी यहू कहा सुने हो में कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। इसे फिर से दादा कर्म ही पूजा है इसे कहते। तब ना आँख लते फड़फड़ावत हस तब यहू कर्म है, गोठिया था तहू कर्म है, तब गोठिया था तहू पूजा है इसे कथो कहिए मल्ला कर्म ही पूजा ही से कहते ना। ते मल्ला पूछता ये गोठिया था तहू एक ठन कर्म है, तब यहू पूजा होंगे जी। तो नहीं महाराज है ना, अरे तब का पूजा है, ये थोड़े पूजा है दादा है नी। आदमी है समय नहीं है कलयुग में, उस समय नहीं आदमी। तब आप मतलब बता दो पूजा पाठ जो आदमी करे एक समय नहीं है, मौका नहीं मिलत मोर भाई बहनियों पूजा पाठ अतेक व्यस्त हो। परमात्मा कृपा राम के कृपा तुम्हारे जीवन में विकराल है, समझ नहीं है तुहर मन करा। 2 ठन अगरबत्ती भी जलाए समय नहीं है तुहर मन करा है नी। मोर कर नहीं भाई तुहर मन करा, हाँ मोर कर नहीं तुहर मन करा, तब तू मन करो का मोर डाला सुनाओ एकदम ध्यान मग्न। यदि जाते तुम मार्ग में मंदिर पड़ जाए
भगवान के, चाहे कोई भी भगवान के मंदिर, और मंदिर पड़ जाए तो मंदिर में कले लगे रहते, ऊपर में कलश। आप मन देखो प्रत्येक मंदिर में कलश एक चढ़े रहते, वो कलश के महत्व का है। जे आदमी यहाँ भगवान के धाम में जाके ओकर मंदिर में जाके और प्रणाम नहीं कर सकत, पूजा नहीं कर सकत, नहीं तब वो चलत चलत तो कलश के प्रणाम करे ऐसे घीस। तब कलश के काबर महाराज, कलश के प्रणाम करे से जे भी मन में तोर भाव है वो कलश जे तल प्रणाम करबे तो तोर मन में, तोर दिल में, तोर हृदय में जे बात है ते परमात्मा तक पहुंची, ओकर कृपा तोल बहुत जल्दी मिलही। कबर कर तोर कर समय नहीं है मंदिर में जाए के है नहीं, तब वो कलश ला प्रणाम कर, वो कलश ला प्रणाम करबे तब परम पिता परमेश्वर की कृपा बहुत जल्दी हो ही कहेगी। तब कलश ला प्रणाम करना चाहिए ऐसे कहेगे। मंदिर में जाबे तो तोल जग के कन फल मिलही, दूर से ही कलश ला प्रणाम करत चलो। भगवान के दर्शन किसे करता तुम्हारा, तो मतलब पूछता बैठे हो कले चुपते मन लाकत हो, मतलब 2-3 घंटा हो गए कथल कहात तू मतलब पूछता भगवान के मान लो मंदिर होंगे है नहीं, अबे हरे व्यासपीठ यहाँ समस्त देवी देवता मन विराजमान है, तब यहाँ मान लो आ गए अमर बिहारी जी बैठे हैं है नहीं, तब यहाँ हो तब सबसे पहले कर दर्शन कैसे करूं, तो मतलब पूछता हूँ कैसे सुकुरदुम हो जाता वो, मान लो यहाँ आ गए हो तो कथा अब आगे तो दर्शन कैसे करूं भगवान के, जाऊं हर दादा आओ मैं बता था दर्शन कैसे किया जाए। भगवान ला देखा था नहीं तब सीधा सीधा कर मुख ला मत देख, कथा ही कथा भगवान के यदि तो साक्षात दर्शन करना है तब चरण के ऊपर दर्शन करत करत जा इसे कथे, चरणारविंद के ऊपर दर्शन करके हे परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान, भगवान के नाम रटत 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 जे भगवान की प्रतिमा है मूर्ति बने भगवान के नाम ले और लेमत लेमत चरणारविंद से मुखारविंद की ओर देख, तब एला देखे मात्र से भगवान के ऊपर सुंदरता तो लो विचित्र एकदम सुंदर नजर आई, और मानो ऐसे लगी कि भगवान आप जीवन को छोड़ करके आप ही में समर्पित हो जाओ, ऐसे मन कर ही आप कोनो ढार मोला जाना नहीं दादा तोरे ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर देते हो, ऐसे आदमी लगे ये परमात्मा आपके दर्शन है, ऐसे भगवान के दर्शन आदमी करना चाहिए। चरण ला देखत देखत मुखारविंद देख, सीधा सीधा भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता, और जो सीधा सीधा करता है उसको दोष पहुंचता है, सीधा सीधा भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन हमेशा चरण कमल को देखते हुए मुखारविंद की ओर नजर को ले जाना चाहिए, कथा ही कहता है। तब एक प्रकार से एक मन के जन्म 100 जन बालक एक मतलब हम उमा रहे हन गंधारी के 100 बालक कैसे हो, तबे शिव जी के उपासना करे, पूजा करे, पाठ करे, नित्य एकदम भगवान के पूजा पाठ ला करे, तब शंकर भगवान अतेक मोर पूजल करथस बेटी, अतेक मोर पूजल करथस होई सकीस हो मांगलन बेटी तल कहीं चाहिए था ऐसे की, तब वो हानी गंधारी है एक ठन मांगे हे भगवान, इसे कहा हो जाने भगवान शिव जी ला, और भगवान शिव तो भारी भोला भंडारी काली ओकरे कथा चल ही अगर कथा सुनो भारी आनंददायक हो, यो भगवान मन के कथा में आनंद आते, लेकिन वो अद्भुत भावन भोलेनाथ दादा ओ अगर कथल कभी नहीं तो वो परमात्मा में जना मना लीन हो गए में ऐसा लागते मतलब कोई मान ऐसे भूत भावन भगवान। तब भूत भावन भोलेनाथ ला प्रणाम करके गंधारी जी रहा जो है कथे की भगवान आपसे मैं ही वरदान मांगना चाहता हूँ, जब भी मोर विवाह होए तब विवाह होए के बाद में मोर 100 जन संतान रति से सिकीस हो, 100 जन ऐसे किस 100 जन संतान रति सब एक जन बेटी रति से सिकीस। बोले ठीक यही तोर बात है, बोले राजी भाई ठीक ते कहा था माने पूर्ण होगी तोर बात माने कटे नहीं, बोले ठीक। तब 100 जन भगवान शंकर के आशीर्वाद से गंधारी माता के 100 पुत्र हुई, दुर्योधन दुशासन इत्यादि सब पुत्र हुए 100 जन। अब एक कन्या कर हुई, और एक कन्या होने के बाद में नाम पर थे दुस्सला, और दुस्सला ओकर नाम पड़ी, और कन्या के विवाह भी हो रही से
जयद्रथ नाम के एक राजा के साथ एक कन्या के विवाह हुइस। ये प्रकार से 100 जन कर पुत्र हुइस, एक कन्या हुइस। और कन्या होने के उपरांत अब आगे पांडु के बारे, तब पांडु की कथा कथे का महाराज कि पांडु की कथा ये प्रकार से बोलते कि पांडु के संतान 5 जन हुइस। हम बाप सब जन जानता, लेकिन गूढ़ रहस्य बात का है इला आप मतलब बताए प्रयास करो। आय भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात हम बाप ये पांडु के 5 जन संतान कौन कौन है, कैसे कर संतान हुइस, हर एक हरे विषय में हम बाप चर्चा करबो। अब एक भजन नाम संकीर्तन गान। बोलो मापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दीजिए। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दीजिए। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दे, लाज बचा दे, ज्ञान सजा दे, पार लगा दे नदी। लाज बचा दे, ज्ञान जगा दे, पार लगा दे नदी। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दे। गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दे। जय हो। दम के काया राजे आखी भर के कोड के दम के काया। बाजन के बेटा हो गए बल अलपट है तुर माया। बाजन के बेटा हो गए बल अलपट है तुर माया। अंधरा के आखी मर गए कोडिन के दम के काया। अंधरा के आखी भर के कोड के दम के काया। बाजन के बेटा हो गए बल अलपट है तुर माया। बाजन के बेटा हो गए बल अलपट है तुर माया। हरे है आज समाज, हरे है आज समाज, आज मोरे आज बचा दे। गजानंद महाराज आज मोरे आज बचा दे।
लंगड़ा पर्वत जाते और कृपाले देवा लंगड़ा पर्वत जाते और कृपाल है देवा लंगड़ा पर्वत जाते भारी भर कम तुर तन है फिर मुसवा तोला उठाते भारी भर कम तोर तन है पर मुसवा तोला उठाते भारी भर कम तन है फिर मुसवा तोला उठाते भारी भर कम तोर तन है पर मुसवा तोला उठाते हरे है आज समाज हरे है आज समाज आज मोरे लाज बचा दीजिए गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा दीजिए जय हो लगा दे जान बचा दे पार लगा दे ज्ञान जगा दे गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा दे गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा दे गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा दे गजानन महाराज आज मोरे लाज बचा दे गणराज आज मोरे लाज बचा गजानंद महाराज आज मोरे लाज बचा गौरी के गणराज आज मोरे लाज बचा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय। ये प्रकार से अब हम वो आप चर्चा इस विषय में करत रहे कि पांडु जी महाराज कई ठन पुराण में तो अलग अलग पुराण में अलग अलग सब महात्माओं ने लिखा है। कई ठो पुराण में कहा जाता है कि पांडु का पहले से मृत्यु हो चुका था और मृत्यु होने के उपरांत माता कुंती ने भगवानों को बुला करके पुत्र को प्राप्त किया है। और कई शास्त्र में मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि पांडु के रहते हाथ में वो माता कुंती ने सभी भगवान को बुला करके उनके सामने में ही बालक को प्राप्त किया है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता जिसे कहा गया, हरि की महिमा को हम नहीं जान सकते है नहीं, हम जीवों की बस की बात नहीं है उनकी कथा को कह पाना। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहा गया है। हरि का कथा अनंत है, जिसे पढ़ते पढ़ते सारी जीवन निकल जाएगी तो भी से पूर्ण वो कथा नहीं हो पाएगी। तब कई कई पुराण में अलग अलग सब बातें लिखे गए हैं। अब कथा ये कहती है जब पांडु का विवाह जब हुआ माद्री और कुंती से, तब माद्री और कुंती से विवाह हो जाने के बाद में पांडु को एक श्राप लगा हुआ था कुंवारावस्था में। पांडुला एक श्राप लगे रही कुंवारावस्था में। इसने रही से 18-19 साल के, तब वो हाँ बन गई शिकार खेले बने। अब बन गई ना, तब वो हाँ देखते का एक देव योग्य से एक ऋषि महात्मा वहां थे और जंगल में आए के बाद में मिर्गी के रूप बना थे। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिर्गी के रूप बनाई और मिर्गी के रूप बनाए के बाद में दोनों के दोनों आपस में प्रेम करत, पति पत्नी प्रेम करत रहा है। वो मन ब्राह्मण रहा है, साधु रहा है, संत रहा है, महात्मा रहा है, प्रेम करत।
तब होकर बाद में देखिस कि दूर से देखते पांडु क्यों धीरनी नजर आते। तब वो का करिस निकालिस बाण और निकाले के बाद में बाण तीर कमान चलाए के बाद में मिर्गी के ओकर पति के हत्या हो गए, मिर्गा के हत्या हो गए। जाके सीधा कर हृदय में बाण लगिस। बाण लगे के उपरांत मिर्गा जे रहते ऋषि महात्मा जे एक मिर्गी के रूप बना रही सो मर जाते। कथा ये कहता है। अब होकर बाद मरे के बाद में मिर्गी देखिस कि मोर पतिल कौन मारिस, बाण कौन चलाइस। मिर्गी देखत ब्राह्मणी होकर बाद अपन सुंदर वेश में आए बाद ब्राह्मणिक वेश में देखो सब चीज आदमी करे लेकिन ब्राह्मण से देश वेश दुर्गुण ना करे कहा। तो ओकर से छल कपड़ते मत कर, ओकर ते उपरांत बात मत कर, ब्राह्मण के सामने झूठ मत बोल, ऐसे कहेंगे। ब्राह्मण से आप सदैव सचेत रहिए और ब्राह्मण कल्याण भी करता है और ब्राह्मण कल्याण ज्यादा करता है। और उनसे यदि कुछ पुटांग यदि आप बोल दिए तो गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन ब्राह्मणों में गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और ठंडकता भी उनके अंदर पाया जाता है। ते एकत को ब्राह्मण लगाई की दे और का मेरे भले निकल जी, लेकिन बाद में जाकर शरण में गिर गए नहीं गुरु जी ले गलती हो गएगा, ऐसे कभी नहीं था, माफो कर रही है गुरु आप मन तो बना रहे हो पिताजी है नहीं। कभी कभी ऐसे हो जाते मन चिड़चिड़ाहट, तब हो वो मन पिताजी हमारे घर के तू मल्ला मोर बेटा इसी को बोल दे। कभी कभी हाँ हमारे बाप ता है लेन काय करी गुरु माने पिता मानो ओ मैं धन्य है भाई मोर पिताजी के अतेक शिष्य गोई मान मोर बाप मोर बर इज्जत नहीं, इज्जत अतेक कमाए धन दौलत तो नहीं कमाई मोर पिताजी है मोर जीवन में अपन, लेकिन मान सम्मान मोर पिताजी आबाद कमा के जी मोर बर संसार में मैं तो अपन पिताजी भगवान मानता हूँ गौई मान ते साक्षात परमात्मा है पापा हो ये बात मैं बोलता हूँ हमेशा और मंच में। और धन है मोर जीवन दादा जे तुहर मन बरोबर भाई बहनी मोल प्राप्त हो है। भले मोर पापा धन दौलत नहीं कमाई लेकिन मान सम्मान अतिक कमा के है मोर पिताजी है। जे मान सम्मान के आज वही कारण वही कर्म के प्रताप है मोर पिताजी के जेकर माध्यम से मोला अतेक हल्का उम्र में अतेक छोटे उम्र में व्यासपीठ प्राप्त हो पढ़े मोला अवसर प्राप्त हो केवल पिताजी के माध्यम से। ये कहीं न कहीं मोर पिताजी के आशीर्वाद अरे ओकर माध्यम से होए भाई। मैं जगह जगह चर्चा करता हूँ गोई मान जब जब मोर डोर टूटिस नहीं जीवन के तब तब मोल थामे भाई मोर पिताजी के शिष्य मन अपन छोटे भाई समझ के मोल थामे है सदैव तत्पर व्यक्ति बन वो शिष्य मन मोर पिताजी के सदैव हमेशा आगे रहते कि हमार भाई ले कोई प्रकार से तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ दीदी मन फोन लगाते भैया मन फोन लगाते भाई ये साल भागवत कितना ठो है मैं बताता हूँ नहीं है ऐसे कथा नहीं था नहीं है कैसे नहीं के ठन है तो बने बतान भाई ऐसे कथे बन नहीं है दीदी कोई मान इसे ले चल हमार गांव होई ऐसे की सौ ओ दिन के मोल सुरता थे 2 साल पहले प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये दुख आते मोर भाई बहनी हो और प्रत्येक जीव के अंदर कहीं न कहीं ये बात आते कि अब जी करके क्या करना मर जाना ही बेहतर है। 2 साल पहले मोर जीवन में विकराल ये समस्या आ रही है। महू कभी कभी सोचो कि अब जी करके क्या करना मर जाना ही बेहतर है। तब ये पावन भूया ग्राम काटा ठीक है शिष्य मन मोर पिताजी के शिष्य मन मोर भाई मोर बहिनी मन मोल सुंदर उस समय में एक आशा भरी नजर से देखी सो देखे के बाद में कई आदमी मन के सोच ऐसा थे कि अब गुरुजी नहीं है तब गुरुजी नहीं है तब गुरुजी तब रतीश तब ओकर से मतलब नहीं से पूजा पाठ कहीं कुछ पूछना है तब गुरुजी रतीश तब पूछते अब नहीं है तब चलो छोड़ो ऐसी वाली बात। लेकिन हमार पिताजी के शिष्य मन के अंदर वो भाव नहीं है भाई कि चल हमार गुरुजी नहीं है तब अब गुरु माल छोड़ गुरु भाई छोड़ अपन जीवन सीधा सीधा जी ऐसे नहीं। एक मन के अंदर ये भाव है कि हमार गुरुजी नहीं है तो कहा होगे हमार भाई अभी तैयार हो है हमार भाई हमारे स्थान नहीं देवो कौन दी ओकर कौन है जी बनैया हमार मन के बिगड़ी हमार पिताजी बनईस हमार गुरुजी बनईस पूज्य हमार पिताजी है नी वो हाँ जब हमार मन के नैया जब डूबत रही से तब वो हाँ आग जब जब हमार मन के नैया डूबिस तब तब थामे तब हमार भाई का आज नैया डूबे हैं
आज हमार भाई के नहीं डूबे है तब इला थामे बढ़ावल चाहिए। तब सुंदर वो समय में जब वो दिल न सुनता करता हूँ काटा ठीक यही मोर काटा ठीक भाई बहनी बन जाके बोला सुंदर की नहीं भाई आप हारो मत, मन से कर्म से वचन से आपको हम स्थान देंगे अपनी इस ग्राम काटा ठीक में। हाँ मन स्थान देवो एक आप टेंशन लेता जैसे भी होए पढ़बे ऐसे की जैसे गावे हमार गांव के भक्त जन मन माता मन भाई मन धर्मात्मा व्यक्ति है ओ मनते जैसे पढ़बे अलवा जलवा टूटी फूटी महाराज हमार भाई ओ सब स्वीकार करी हमार गांव में प्रथम गद्दी बैठबे ऐसे की ओ समय सुंदर भाई बन बड़े भाई बन के सहयोग करीस भाई। ऐसा शिष्य मन के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ भगवान से यही मोर कामना यही विनती में हमेशा करता हूँ कि हे भगवान मोर पिताजी का आत्मा सदगति प्रदान करवे और मोर पिताजी की कृपा मोर ठाकुर जी की कृपा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा ये समस्त ग्राम काटा ठीक है श्रोता समाज के ऊपर मोर भाई बहनी बन के ऊपर सदैव बने रहा है। कामना में व्यास पीठ से करता हूँ। आदमी देखो अबे भगवान कर जाही ओकर दुबारी में जाही तब ना आदमी हम मिले भर कभू नहीं जाए मांगे बढ़ जाते बहुते कम आदमी से हमें जे भगवान से मुलाकात करे बढ़ जाही ओ मांगे बढ़ जाते जाने हे भगवान यदि चीज के कमी है बोला हे भगवान यदि चीज के कमी है बोला ऐसे ओ मांगे बढ़ जाही भगवान मन हाँ पुराण में भी लिखा है वही मान भागवत में ओ भगवान कैसे सोचते जानता ओकर मन की बात ला तुम बता कबर परमात्मा तक ले जाने वाला एक ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण के माध्यम से आप परमात्मा तक जा सकते हैं ये कथा कहती है। भगवान ने यदि रिझाना है खुश करना नहीं और कृपा जल्दी प्राप्त करना है तब बोला ते मांगे पर मत जा तब बोले कैसे करे बढ़ जा मिले बढ़ जा भगवान से भगवान से मिले बढ़ जा असली मंदिर में तब कहीं मांगना है तो मन में खुला तो ये दिल मांग लेते हो ये दिल मांग लेते हो तब वो बात मांग दादा हाँ तो चुप पे रहा भगवान नहीं भगवान कहीं मांगे पर नहीं आओ मिले पर आओ दादा ऐसे क्या कर जाने खैरो समझ ही परमपिता परमेश्वर था तब बोला अपन भीतर में जो भाव है तो छुपा कर रख होकर कर दिखा मत भगवान से मिले बढ़ जा भगवान से मिले बढ़ जा भी नहीं तो मोर भक्त मोर कर कहीं नहीं मांगे का मोर जाना थे श्रोता समाज कि मोर भक्त ला कतका बेर का चाहिए कतका बेर का देना है अरे परम पिता परमेश्वर बाकी बिहारी जी समक पिता है इला सब चीज मालूम है जी हम मतलब संसार में भेजे है आदमी ला कतका बेर का चीज देना है का चीज लेना है तो समो ले जाना था नहीं जाना था भगवान है नहीं तब भगवान से मांगने के लिए नहीं मिलने के लिए जाया करो क्योंकि भक्त के विश्वास में भगवान टिका हुआ है। भगवान भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रथ है। तब कहा थे मेरे हो क्यों साधु रहा थे संत रहा है ते हाँ बेचारा मिर गयो नीला बना के आ रहा है दोनों के बीच प्रेम चलत रहा है मारिस निकाल बाल निकाली सो मारिस सीधा जाकर हृदय में लगी और हृदय में लगे के बाद में दूर जाके गिर थे देखिस ब्राह्मणी की कौन रे मोर पति मारिस ऐसे गिस यही पांडु खड़े रहीस एतिया ऐसे गिस गिस पांडु कहोगे भैया का मर मारे से का बिगाड़े रहीस तोर तेला मोल बता तब कहीं नहीं करे रहीस शिकार खेले और बहु आ रहे हो यहाँ वन में और मार पड़े वो इससे गिस तबेल जीवित कर तो बोले नहीं कर सका तो नहीं कर सका तब मोला जे दुख में डाले हंसते दुख में ते पड़ गई सिकिस बोले कैसे दुख जा ते आज मोला मोर पति दूर करे हस उसने बरोबर तोरो पत्नी से दूर हो जाबे जब तो विवाह होही जब तोर पत्नी मन लते है प्रेम भरी नजर से यदि देखबे कि मोर पत्नी अतेक सुंदर मोर पत्नी अतेक सुंदर यदि मन में तोर भाव आगे तब वही दिन तोर मृत्यु होही सिकिस श्राप उकर लगी मिर्गी के उस श्राप लगे के बाद में आज पांडु राजा है सोचा थे दो कर पत्नी है और दो पत्नी है तब समय बीतन जाते एक दिन होते का माद्री हा स्नान करत रहा है एक नदी में और माद्री स्नान करत रहा है तब ओकर
रूप ला देख के वो देख तो मोर पत्नी अतेक सुंदर, मोर पत्नी अतेक सुंदर हो मिर्गी कहे छनेला मोर पत्नी सुंदर की मत कबे, आशा भरी नजर से प्रेम भरी नजर से मत देखबे नहीं तो उसके बेर बढ़ जाबे बोल श्राप लगे। अब वो कहते छे मोर पत्नी अतेक सुंदर ओ भारी सुंदर गा इसे की दिस। अब कहे के बाद ओत के बेर रट लो गिर गए हां और गिरिस गिरे के बाद धरती लोक में ओत के बेर ओकर अंत होते अंत के बाद में अब कुंती माता सोचने लगी कि अब पांडु जी हमें तो यहाँ खत्म हो गए, अब वो कैसे किया जाए, बोले अब कैसे बनी बात। तब माता कुंती ला एक वरदान मिले रहा दुर्वासा ऋषि के द्वारा, महाभारत की कथा एक है। जब माता कुंती हा कन्या रही से तब वो अपन पिता के घर में रही से कुंती भोज के वहां जब रही से तब दुर्वासा ऋषि के आगमन होकर घर में होते कुंती भोज राजा के यहाँ। तब दुर्वासा ऋषि के आगमन होते तब कुंती भोज राजा कहते कि हो भाग्य महाराज कि आपके दर्शन होंगे दादा। बोला तब दर्शन होंगे वहां तक ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर ठहरूंगी गाँव हो रुकूंगी गाँव बेटा ऐसे की। बोले रुक सकता बरोबर बहुत जगह है आपके लिए भाई ऐसे की, लेकिन रुके पहली एक शर्त है महाराज। बोले कौन सी शर्त है, तब बताओ किस तब बता रही इससे की। तब रुके बर रुकू 4 महीना गिन के 4 महीना तोर घर में रुकू, लेकिन बोला शुद्ध आहार छिए यानी शुद्ध भोजन गरम गरम यदि बोला भोजन मोर सेवा सटका बरोबर हो जाते तब तोर घर में रहूं। बोले ठीक है। तब ये प्रकार से होकर घर में रुकते। तब कुंती माता ये बात न सुनिस नहीं, तब मैं करूं दुर्वासा ऋषि के सेवा ले महात्मा है तेल खाली मत जान दे। कौन जनिक कते रूप में परमात्मा दर्शन हो जाए, कौन जनिक कते रूप ला बना के परमात्मा राम आ जाए है नी। कोई भी तोर चौखट में आगे दुआरी मांगे तेलते है ओकर आदरे कर दादा तोर दर्शन दुर्लभ ऐसे। वो गरीब रहा है चाहे ब्राह्मण रहा है चाहे मत रहा है, यदि आगे तब भाव मन में बनना चाहिए। अतेक भागवत महापुराण ला सुनत हो है नी, तब मन में भाव होना चाहिए कि बुलाओ एक मुठ्ठा दे दे, एक मुठ्ठा देवे तब तोर कैसे चावल सिराजी जी तो पैसा सिराजी जत के देवे तत के तोल मिल ही दादा ऐसे। तो या 100 देवे तब वो 400 तोल बन की वापस मिल ही। जो देता है उसको पुनः मिलता है। जत के देवे तत के ओकर 10 दे हस 20 मिल ही, 20 दे 40 मिल ही, ऐसे वाले दुगुना हो के हमेशा मिलते। तब दुर्वासा ऋषि के सेवा सटकल माता कुंती करते और कुंती करे के बाद में दुर्वासा ऋषि कर सेवल देख के लिए गरम गरम भोजन हुआ सेवा सटका एकदम सुंदर दुर्वासा ऋषि करी 4 महीना तक वो प्रसन्न हो गए। ओ बेटी धन है मोर जीवन तोरसन बोल बेटी मिल गए। ओह मांग ले बेटी की सोल जाने 4 महीना हो गए बीते के बाद मांग ले बेटी तो काला मांगना है तब मांगा इसे किस तब हो मांग ले तब में कहीं नहीं मांगा महाराज इससे किस नहीं एक 8 तब बोल कहीं तब नहीं कहीं नहीं इससे किस। तब दुर्वासा अपन डाल ले कुंतिल कथे कि ये दे रत्न फूल ये पुष्प की माला अब एक ठनोलो वैजंती माला दिस माला जाप करे बर आओ ये माला जाप करबे माला एक गांव फेरबे जे देवता ते बुलाना चाहता हस्ते देवता तोर का राजी बेटी कौन भी देवता रहा है ऐसे किस। बोले ठीक है कोई भी देवता आ जी तब हो इससे किस। तब वो कोई देवता आ जी किस ना तब करीस का है दे महाराज दे थस्ते लब रखू अब इनकारत नहीं भाई दे थस्ते ले दे। अब धरी सो धरे के बाद में माला जाप अब टेस्ट करके देखी दुर्वासा ऋषि चले गए। अब दुर्वासा ऋषि जाए के बाद में अब रुक तो सही बात नो है बने कहा नहीं कहा थे तो केवल माला माला दे दी सो रेंगत रुक तो देखो ऐसे केस। तब माला जाप करी से माला जाप करे के बाद में सूर्य नारायण भगवान ला बुलाते हे भगवान हे परम पिता परमेश्वर आप आइए प्रभु ऐसे केस। भगवान सूर्य नारायण उतर के आए के बाद में मांग ले मांग ले मांग ले ऐसे किस हो डर रहा गया कौन कुंती सही बुलाओ सही मांगे दादा इसे कहा था जाने सही सूर्य नारायण भगवान इतना है इसे वो देखा था ओ सही में कले चुप मिटका दी यानी कुंती डर हो गया सही मांगे दादा मैं कौन जनी इसने मजाक करत रही सही कहा रहे हो सही मांगे तब कहा बोला ओकर बोली नहीं फुटीस अरे हां
बोले नहीं सकिस माता, तब नहीं बोले सकिस ना, तब मैं आऊँ तब बोल बुला है, तब कहीं ना कहीं चाहत है। ऐसे एक ना संतान एक जन दिस, जेकर माता के संतान एक जन कुंवारी में ही हो जाते, जेकर नाम पड़ते कर्ण। ओ धर्मात्मा राजा कर्ण, कर्ण का नाम पड़ी सुंदर। अब माता सोचिस कि ये पुत्र रखना ठीक नहीं है, तब नदी में बहा दिए कर्ण। अब बहा देख बाद में पहली कर कुंवारी में ही बालक के जन्म कर्ण जी महाराज जन्म ले थे। अब ओकर बाद में आज विकट परिस्थिति आगे, पांडु के मौत हो चुके हैं और पांडु मर चुके हैं। अब करना का चाहिए, हमार राज्य साम्राज्य समूह समाप्त हो जी महाराज। अब हमार मन के संतान को नहीं, कैसे करन का करन, कैसे करन का करन, ऐसे की तो कुंती माता उत्की बेर सुरता देवात है कि माद्री ते टेंशन मत ले, मैं हूँ इसे की माला जाप करीस। और माला जाप करने के बाद में धर्मराज ला बोलिस, हे परमपिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद भगवान, आप आओ प्रभु की धर्मराज के सुंदर नाम जाप करीस। धर्मराज ला बुला के कुंती माता के युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज से जन्म लेते। एक प्रकार से युधिष्ठिर की जन्म हुई। अब दूसरा फिर से माला जाप करीस कुंती माता। अब माला जाप करे के बाद में कुंती माता हाँ जैसे माला जाप करीस तो भगवान शिव के नाम लीस। भगवान शिव के नाम ले के बाद में भीम के जन्म हुई। और भीम के जन्म होने के बाद में अब फिर से माला जाप करीस। अब एक बार इंद्र के नाम लीस। अब इंद्र के नाम ले के बाद में इंद्र से अर्जुन जी महाराज के जन्म होते हैं। ये प्रकार से 3 पुत्र माता के होते कुंती। और कुंती माता 3 संतान। अब बेटी सोचिस कि माद्री भी मोर बहनी समान है, मोर सौते और एकरो संतान होना चाहिए भाई। तब और नहीं कम से कम 2 जन एकरो तो रहा। तब वो का करीस फिर से माला दीस। और माला देख बाद ले जब माद्री ले से किस एक बार जब जे भी देवतल तो बुलाना ही नहीं तेला बुला ले। तब अश्वनी कुमार के नाम लीस। अश्वनी कुमार के माद्री जब नाम लेते तब नकुल और सहदेव की जन्म होते। ये प्रकार से कर 2 बालक होते। और 2 बालक होने के बाद में अब 100 जन रीति हो गए और 5 जन रीति हो गए। 100 बालक कौरव कहलिस और 5 जन पांडव कहलिस। अब धीरे 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 समय बीतत जाते। अब कौरव और पांडव के बीच में विकराल युद्ध होए चालू हो गए। अब कौरव और पांडव के बीच में विकराल युद्ध चलत है। दे दनादन दा दाए बदा बदोला वो मारत होला वो मारत ओ भारी चलत है कर्मन के बीच में। ओ बदा बद दाए दाए ओ पटकी पटका खेला मारिक मारो ओ भारी एकदम सुंदर। अब कर्मन के चलत कौरव पांडव के बीच में झगड़ा। अब कौरव और पांडव के बीच में जब झगड़ा चलत है तब भीम के द्वारा अब दुर्योधन के कमर टूट जाते। कथा मारिस गदम कमर टूट गए दुर्योधन के। और दुर्योधन बड़े सबले 100 पुत्र में तब दुर्योधन अब कमर टूटे हुए पड़े हैं। कथा अब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन एक जन पड़े, बाकी सब मर गए। ओकर पहली होथे का महाभारत के कथे का दुर्योधन ला एक दिन पहली माता गंधारी अपन आश्रम में बुला रही से, अपन भवन में राज्य में बुला रही से कि बेटा ते आबे संदेश भेजवा रही कि ते आबे भाई। ऐसे के गंधारी काबर में भेजवा रहे थे कि अपन बेटा के हित हो कल्याण हो कि सब चाहते नहीं चाहे सब चाहते। तब बुले सब बुलाए के बाद में मोर बेटा हित हो जाए कल्याण हो जाए। ऐसे के तब एक दासी भेजी जाओ मोर बेटल बुला के लावे। अब जात मोर बेटा बुला के लावे कि इसने तब वो गीत सुंदर और दासी वो कथे कि तोर मम्मी तल बुला दे भाई। ऐसे की ऐसे तब मिले वर्गीस अपन माता ला और मिले वर्गीस तब गंधारी जे रहा थे कथे दुर्योधन ला कि दुर्योधन कल मोर से दे मिले मन आवे बेटा। और जब आवे ना सुबह 4 बजे आवे ब्रह्म मुहूर्त में कि 4 बजे वो आवे तब बिना कपड़ा लगता काबे दुर्योधन ने इसे की। बोले ठीक है। काबर माता गंधारी हमेशा अपन आंख में पट्टी बांधे नहीं बांधे है तो हर डार के गंधारी मन बांधे थे नहीं बांधे। हमर डार के मन बांधे काबर गंधारी माता हाँ कथा ओ धृतराष्ट्र काबर अंधा नहीं से तब अंधा पति मोल प्राप्त हो है कि के अपन आंखी वहां पट्टी बांधे। ओ तब ते काली आवे बेटा 4 बजे से किस। बोले ठीक आ जाऊं भाई। ऐसे बिना कपड़ा लत्ता काबे रे। बोले ठीक मैया। अब वो हाँ 4 बजे अब बजे तब बजे अब बजे तब बजे अब जाओ तब जाओ। ओ रात लो कैसे ना कहीं तलुई जाने दादा। ओ दुर्योधन
तब वो रात बीतीस। अब रात बीते के बाद में ठीक 4 बजीस। अब 4 बजीस अब गीस। तब बोला माता द्वारा बता रहा है कितने आबे तते स्नान ध्यान करके आबे ऐसे किस बिना कपड़ा लत्ता के ठंडा कर देवे विसर्जन कर देवे कपड़ा बेटा इसने आबे। अब भगवान कृष्ण जब ये बात की पता चली इसकी माता गंधारी है दुर्योधन ला बुलाए मिले पर वो भी तब ये बात ला भगवान जान रही। तब वही मेरे जाते ये स्नान करके निकला थे इसे नहा थे दुर्योधन। अब वो नहा नुहा के एकदम निकला सुंदर और निकले के बाद में जाते चल भैया आज मोर माता बुला है बोला भैया बुला है चल भैया ओ भारी एकदम आनंद मग्न हो गए जात एकदम सुंदर इसने रेंगा थे इसने रेंगा जा थे। तब कृष्ण भगवान रुक तो कहा जाता मोर भैया कर जात हो इससे केस। तब इसने जामे जीते हैं कहा तो काबर भगवान हत पांडु रहा ना पांडव मन के धार है नी भगवान जेती हमें तेकर भैया कौन बिगाड़ कर सकत साक्षात परमात्मा जेकर साथ दे है नी परमात्मा जेकर साथ में है तेकर कौन बिगाड़ कर सके कथा में। कई जन आदमी मन में भाव रहते कि कौन मन टोना जादू कर देगा महाराज कैसे मन विचित्र टाइप से मन लगते भूत उदलने का ओ कुछ नहीं है सब वो उसन कुछ नहीं है टोना जादू भूत प्रेत इत्यादि वो सब आदमी भरम है और भरम मन में पालवे तहन वो पैदा हो जाते है नी एक बार यदि वो जग के तहन फिर हो जीवन भर रहते तब ये सब चीज कुछ नहीं हो बहनी ये सब चीज मन नहीं हो परमात्मा ही चाहिए तब तोर हित हो ही परमात्मा ही चाहिए तबे तोर बिगाड़ होई कामर परमात्मा ही गा सकते परमात्मा बजा सकते परमात्मा जन्म दे सकते परमात्मा ही तो लिख सकते ये जीवों की बस की बात नहीं है आदमी कर कहीं नहीं है जे तोर बिगाड़ कर सके परमात्मा ही चाहता तोर बिगाड़ हो ही परमात्मा ही चाहिए तोर हित तोर कल्याण हो ही परमात्मा इस भगवान कृष्ण आगे कहा जाता दुर्योधन ओ मोर माता मुलान दादा मोल जान दे जल्दी कामर बुला है ओ नहीं जानो मोल जान दे। तब इसने जा जी ऐसे की तो इसने बन जाता था क्या करो जाते तालाब में और तालाब में जाए के बाद में पूरा पत्तल कम से कम थे अपन कमर का लपेट ऐसे की तो काबर मैं तो कर बेटा हूँ बोला काल आश्रम एक पुत्र हाँ माता के सामने कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उनके सामने हमेशा छोटा वो रहता है जीवन भर वो कभी उनके सामने बड़ा नहीं होता है नी माता एक अपने पुत्र को बच्चे के समान ही सदैव जीवन भर देखती है। तब इसने जाऊं तब किस इसने मत जा पुरीन पत्तलौनी लपेट के आ बोले ठीक है। अब लपेटिस कमर में और लपेटे के बाद में अब जाते अब गीस और जाए के बाद में गंधारी पूछते बेटा इतिया तब बोले कहाँ हो गए तोला पूछा था तोर कमर उमर में तोर शरीर वरीर में 8 कपड़ा है कहा बोले नहीं है भैया गंधारी पूछा था दुर्योधन बेटा बोले कहाँ हो गए तोर कमर उमर में कपड़ा उपड़ा है कहा बार बार पूछी सोला नहीं है भैया हो ही तहेर दे अभी असन हो ही तहेर दे बेटा हो ही तहेर दे कुछ नहीं है वो ऐसे की जब वो कर माद नहीं है ना तो हो नहीं है भैया। तब आंख के पट्टी हुई दिन गंधारी खोलिस अब आंख के पट्टी खोले के बाद में गंधारी माता जी रहते हैं चरण कमल देखत देखत मस्तक धरात है ओकर नजर चरण ला देखत देखत अपन बेटा के दुर्योधन के आवत है और पूरा शरीर वज्र के बनत जात है काकर दुर्योधन के और पूरा शरीर वज्र के बनत जात है कमर में काला पेटे रहा है पुरैन पान भगवान ने कर हित नहीं चाहिए और पुरैन पान ला भगवान के कहीं जाने पर लपेट लिस तब पुरैन पत्ता का जतका लपटारिस ने कमर अतका ततका कच्चर ही गए और बाकी शरीर पूरा वज्र के हो गए और बाकी शरीर पूरा वज्र के होंगे दुर्योधन के और वज्र होने के बाद में कथे गंधारी के अरे मूर्ख तो बार बार में कह रहे हैं कि तोर शरीर में कुछ है का कपड़ा है का कहीं चीज है का बार बार तो क्यों होकर बाद भी नहीं है कि देश तबते हैं तोर मरल लते खुदे बुला था जैसे कि इसमें तोर हित हो जाए कि कब के मोर शादी हो है और मैं अपन आंख ला बंद करके रखे हूँ और तो और बड़े आखिल खोले और तब आज अज्ञानी वाला बात कर दे अज्ञानी वाला काम कर दे नहीं है मैया कुछ नहीं के देश और खोल दे बेटा के होता कुछ नहीं मैया फिर के देश तब तो और काल लती ही बुला था देख बेटा काली कुरूर क्षेत्र के मैदान में जाबे तब ते हाँ कोनो नहीं तोर कमल ला मारी कोनो नहीं जाना था ये बात ला कि तोर कमर कहा कच्चा है तब तो फिर तो शरीर ऊपर गत को प्रहार हुई तब होते बच जाबे। लेकिन यदि कोनो भूल से भी यदि पता चल जाए कि तोर कमर कच्चा है
तब कमल ने यदि मारही तो तोर मृत्यु निकट आ जी। दुर्योधन से किस अब रोइस दुर्योधन, अब कैसे किया जाए मैया, फिर से बाद में फिर से देख ले, अब नहीं हो सकेगी, एक घाव थे बेटा। बोले ठीक। तब ओकर बाद दुर्योधन अब जाते और जाए के बाद अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में किस विकराल युद्ध चलिस, बदाबद ओ मारत होला, ओ मारत होला, ओ मारत होला, ओ पटकर दे दनादन दा दा बदाबद भारी चलत है करबन के बीच में। अब भीम कर बहुत हो गएगा ऐसे किस भीम घुमाइस गदल और घुमाए के बाद में कमरेल मारी सोकर और कमल ला मारिस नहीं, तब कमल ला मारे के बाद रट ले कमर टूटिस दुर्योधन के और जमीन में गिर थे और गिरे के बाद में कमर टूटिस और कमर टूटे के बाद सबके सब बोला पांडव मन छोड़ के चल दिस। कमर टूट गया बे मर जी खुद ब खुद, चलो सब जन चले गए। इतनी दुर्योधन अब कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं। तब वही समय में कथे अश्वत्थामा के आगमन होते। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र, गुरुपुत्र पांडव बन के अश्वत्थामा और अश्वत्थामा आए के बाद में दूर से देखिस कौन पड़े हो मेरे इसे जाग देखिस दुर्योधन। अब दुर्योधन दोनों कोई मित्र अश्वत्थामा और दुर्योधन कैसे होंगे मित्र? कौन मार दी तोला? कैसे होंगे? कैसे मार गए थे मोल बता, मैं औलाद छोड़ाऊ नहीं इसे कैसे। तब वो हाँ दुर्योधन जी रहा नहीं थे मन में कहा रहा जाने कैसे 100 जन हम रहे हम तब 5 पांडव के बाल बाका नहीं कर सके दते हो आते खुशियानस और मल्ला मार बे ऐसे कहा तो मन में भाई अपन हो सोचते अते को हाथे खुशियानस हम 100 जन रहे हन ते सिन आ गए ते हम आते को मार बे मल्ला। तब नहीं बता, नहीं ते बता, मैं तो नमक खा हूँ बेमोल बता ऐसे कहा। तो जानना चाहता ले दिया बैठी से किस। तब कौन हरे? तब 5 पांडव आई से किस। आखिरी समय में आखिरी कहीं देखा था जीवन ला तोर आखिरी समय बचे है कहीं तो लैसे लागत का कि यदि चीज ला देखते हो मैं तोर मनोकामना ला बिच्छे पूर्ण कर देता बता। तब कहीं नहीं अश्वत्थामा केवल मोला यही चीज के दुख हवे कि हम 100 जन रहे तब वो 5 पांडव बाल बाका नहीं कर सके कोनो नहीं मार सके हम 100 के 100 मर गए। यदि तोला मोल ने कुछ करना है तब एक ठन कार्य कर। बोले कैसे? 5 पांडव सिर ला मोर कर ला दे की। बोले ठीक। अब अश्वत्थामा मारे क्रोध के अब घीस अब मारे क्रोध के जाए बाद अब तुम अल्लाह छोड़ो नहीं रे मोर मित्र मारे नहीं से कहा था। अब घीस हो जाए के बाद में कहाँ हो रे ऐसे वो खोजत अब दर दर खोजत है कहाँ है बहुला भान हो गए अश्वत्थामा ला कैसे जाना थे ओ मन 100 जन नहीं से कौरव मन ते मने कर बाल वाका नहीं कर सकीस तब मैं एक जन काय कर सकूं दादा। तब अभी नहीं जाओ इसे कहा तो दुआरी में ले लो के आगे भवन में ले गेवर गिरी से खंडवन में लेकिन वो मिलने आगे ओ नहीं जाओ दादा वो 100 जन मल्ला तो इसने मार रहे हो मोर एक झलक अलग ही पूत मन ऐसे ओ लहुट के आगे हम लहुट की जब बैस नहीं होकर बाद वो सोचिस दिमाग लगी कि कैसे मारा जाए। तब ये मन रात कर अपन बिस्तर में जब सोती ही नहीं तब एक मन के गलल चक 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 काट के मिला हूँ ऐसे की। बोले ठीक। अब ऐसे सोची सब भगवान कृष्ण जब ये बात न जानी स्मर भाई बहनियों की आज ये आने वाला है वो कर गला मल्ला काटने वाला है करके तब 5 पांडव उठा चलो रे नदी नहार जाबो चलो पांडव की लेंगे। अब ओतका बेर 5 पांडव पुत्र मल्ला भी बोले जाते कि चलो तो मन बेटा हूँ वो मन कथे बालक मन की नहीं अब हमला नहीं जाना है भाई हमला तो नींद आते है आप मला यदि नहीं आते नींद तब आप मन टहल के आ जाओ घूम के आ जाओ। तब 5 पांडव सुंदर जाते टहले बर और 5 पांडव के पुत्र वो शिविर में सुते रहा वो बिस्तर में सुते रहा। अश्वत्थामा मारे क्रोध के इस मारे क्रोध के आए के बाद में बोलत आओ सुजिष्णत आओ सीधा इस चक 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 सीधा यानी हथियार से गला मल्ला काट दिस और बोला चंभो भी हो गया ना एक प्रकार से। बोले कैसे चंभो महाराज? तब 5 पांडव जे मर रहा है ना मोर भाई बहनी हो ते मन हाँ सेम दिखे अर्जुन के पुत्र अर्जुन बरोबर युधिष्ठिर के पुत्र युधिष्ठिर बरोबर भीम के पुत्र भीम बरोबर सहदेव पुत्र सहदेव बरोबर ऐसे रहा है नकुल के पुत्र नकुल बरोबर माने सेम मन दिखे। अब वो हाँ यही मनता है कि काट कर लेंगे गला। अब दुर्योधन चिल्ला जा दूर से ही चिल्ले इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हो ए दुर्योधन इसे ओ भारी गरजत रे कहा तो भारी गरजत भाई काम आते इसे कहा तो अरे उड़ तो इसे कहा तो अब कैसे हो गए बताबे इसे किस है
तुम यहाँ दे लात हो, यहाँ दे लात हो, यहाँ दे लात हो, इसे नाचत आत कूदत आत है। अब वही सब ओकर बाद दुर्योधन कहते अरे दादा रे दादा इसे खात हो कबर सेम सेम दिखे कर पुत्र मन गलो अरे दादा रे दादा हो सही मिला दिन दादा ओ भारी माने हमन 100 जन जतका कन बल है तेकर 100 ज्यादा तोर कर बल है अश्वत्थामा ओ भारी दादा और भक्ति प्रणाम है तोर बल प्रणाम है इसे कहा थे अब बड़ ओकर बड़ाई करिस वो ना एकदम ही छौ इसे कहा तो जाने अश्वत्थामा आदमी यदि फुलोना है बोला एकदम बात में तो बोला ना कर तारीफ कर गई मान हो तारीफ कर जब तो ले बढ़ के कोनो नहीं भैया ते तो एकदम सुंदर हस ते चीज में भारी परिपूर्ण एकदम सुंदर राम की कृपा है भारी सुंदर तो सब चीज ऐसे फुलवत रहा जाने हां तब वो हाँ उसने कहा थे दुर्योधन लादिस 5 पांडव सीन लगी के अरे दादा रे दादा हाँ अमर मन ले जाना पावर तोड़ करा ओ तोरो पावल ला प्रणाम है दादा तोला प्रणाम है दादा ओ कहाँ तोला इससे की सो अब अबर तारीफ करी सो करबा वो किसे करा जनता इसे करा एकदम मिहिचाओ कहा तो जाने मिहिचाओ इसे कहा एकदम भुजा अटिया हाथ हो शरीर अटिया तो मोल ले बढ़ के कोनो नहीं है इसे कहा तो हम बोकर बाद में ए सुन तो अब बड़ाई बहुत हो गए वो सिर मल्ला दिखाई से कि दुर्योधन अब सिर मल्ला एक ठन लेक के दे ले देख अरे तो अरे ऐसे कहा तो अरे ने ऐसे अब बोलो चपक के देखी सब चपक के देखेंगे बाद में सब फट 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 से फुटन गए भोर होंगे तो अश्वत्थामा से किस भोर होंगे बाबू तो ऐसे किस तब बोले काबर कैसे भोरहा माने ते हाँ दूसरा लाड रेस इसे दूसरा लाड रे तब कोल ते 5 पांडव तो मंगा रहे हो लेकिन 5 पांडव लाल छोड़ के ओकर पुत्र मल्ला देश ओकर वंशज लागे बढ़ई अब कोनो नहीं है ए मल्ला देश ते काट के मैं लइका मल्ला थोड़ा कह रहे हो भैया 5 पांडव कह रहे हो जी ते ओकर लइका मल्ला देश तब कैसे किया जाए महाराज तब कैसे करबे ओ मन कहूं 5 पांडव कहूं जान परीस कहूं ते मारे है से के तो प्राण नहीं बाचे इसे की जाने बोल मारी डर ही इसे की ऐसे हां तब कैसे किया जाए अब जा अपन आप ल छुपा भाग ओकर मन से दूर दूर बस मत दावा मारे डर के अब नहीं बाचो दादा अब नहीं बाचो दादा ओ इति देती अब छुपत अपन आप ल छुपात इति अब रात्रि कालीन बीतीस अब रात बीते के बाद में भगवान कृष्ण के साथ साथ 5 पांडव आते देखते द्रौपदी माता जी रहते हैं पुत्र वियोग में रोवत रहा है बेटा मन के शरीर पड़े ही सिर लिए कहाँ गे मोर बेटा माता रोवत अब माता जब रोवत रहा है तब पूछिस बोले कैसे महाराज देखी सर्जिन कौन काटे है मल्ला इसे कौन काटे है तो नहीं जाना वैसे के तब इधर पूरा खोजने लग गए अर्जुन और संकल्प लिस कि जे भी आदमी बिना अपराध के मुल्ले का मल्ला काटे ओकर सिर ला काटे दुश्मनी हमर मन से रही सोई होला हम अल्लाह ठेस पहुंचातीस हम अल्लाह ठेस नहीं पहुंचा के हमर पुत्र मला ठेस पहुंचाए मैं संकल्प इसी वक्त लेता हूं कि जो भी आदमी मेरे पुत्रों की हत्या किया है उसको मैं जान सहित मार करके ही चल लूंगा इसे किस मारी डर हूं तो मल्ला इसे किस खोजे बल लग गया अर्जुन इधर विकराल खोजिस खोजे के बाद में पता चलते वही अश्वत्थामा मारे हैं कहा से अश्वत्थामा ओ विकट होकर मन के बीच में झगड़ा चलिस अश्वत्थामा अर्जुन पटका थे अर्जुन अश्वत्थामा ये मन फिर बटकी पटका फिर होता अब अंत में अर्जुन सन कहा सके दादा अब अश्वत्थामा जंजीर से बांध के लिए अब इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए इससे कि मारो छोड़ो बोल बता इससे कि तब द्रौपदी देखते हैं कि अश्वत्थामा बांध के लाए वो भी जंजीर से अरे दादा जाके द्रौपदी और देखी दाव चरण कमल में गिर गए अश्वत्थामा अरे दादा रे कैसे अपराध हो गया दादा अतिक बड़ा अपराध हो गया दादा हमर मन से ओहो क्षमा कर भगवान क्षमा कर प्रभु इसे की हिस्सा जाकर चरण कमल में 5 पांडव अचंभित हो गए जे हाँ एक पुत्र मारे तेकर पांव परत बोले किस टाइप की कन्या है किस टाइप की महिला है ऐसे वो सोचत अब सोचे के बाद में भगवान कृष्ण भी अचंभित कि एकर पुत्र मल्ला मार रहे हो एकर चरण कमल में गिरा थे तब पूछिस काबर गिरा था
तब वो हा द्रौपदी माता कथे कि ये कौन है, तुम्हें पता है इसे कि कौन है, जाना था? तो बोले कौन है? एक गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र है, ओकर बेटा है, ओकर लड़का है। और वो द्रोणाचार्य जे संस्कार जे ज्ञान अपन बेटा मला नहीं दे है, ते ज्ञान तू मला दे है पांडव की। जे ज्ञान अपन बेटा मला नहीं दे है वो तू मला दे है। वेला मारू तो मना तो गुरु पुत्र गुरु के समान माने जाते, गुरु पुत्र गुरु के समान माने जाते। तब वो गुरु जी नहीं है नहीं, युद्ध क्षेत्र में मारे गए तबे गुरु पुत्र है, तब गुरु के समान एल देखा जाए। एल मारो मत, इससे किस्त बोले कैसे किया जाए? एकर अपमान करके छोड़ दो, एकर मस्तक में जन्म सिद्ध है एक मनी है, तो निकालो एल छोड़ दो। आदमी ला मारे से अच्छा होकर अपमान करके छोड़ दे। अपमान हम मारे से बढ़ के, अपमान यदि आदमी कर दे नहीं तब वो बिन मारे मर जाही। तब एक प्रकार से मस्तक के मनी जन्म सिद्ध मनी निकल जाते। निकले के बाद में होते काव्य भजन नाम संकीर्तन गान। बोली भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो मापति महादेव की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोलो मापति महादेव की जय। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 सभी माताओं से निवेदन, आप अपने अपने स्थान में ताली बजाते रहिएगा। जय हो, हरि बोल। जिस भले प्याले को, जिस भले प्याले को अमृतमय बनाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग
द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, खट्टे मीठे मेरों का, खट्टे मीठे मेरों का, ये जो भोग लगाना है, खट्टे सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, चिर भर जाओगा, चिर भर जाओगा, मेरी लाज बचा दो ना, सावे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 सावे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोली उमापति महादेव की जय, जय बोली भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से सुंदर हुई सब हम आप कहाँ रहे, हम आप कथा प्रसंग में चलन, कथा एक कथे सुंदर अश्वत्थामा की जन्म सिद्ध मणि निकली, और जन्म सिद्ध मणि निकले के बाद छोड़ दिए। अब अश्वत्थामा मारे क्रोध के, अब का कराओ, अब कैसे कराओ, अब कैसे कंट्रोल, का कंट्रोल कर, जीव व्याकुल एकदम विकराल हो गए। अब ब्रह्मास्त्र निकालिस, और ब्रह्मास्त्र निकाले के बाद में अब वो प्रण करते कि अब वेत मरहूं तो मरहूं, अब मल्ला पूरा वंशज एकर खत्म करके जाऊं। ऐसे अश्वत्थामा जे रहते है सुंदर एकदम क्रोध मन से भारी, मन में छल भी कपट भी है, निकालिस ब्रह्मास्त्र, उत्तरा गर्भ हम छोड़ दिस। उत्तरा गर्भ हम छोड़े के बाद उत्तरा गर्भ में परीक्षित जी महाराज गर्भ में रहे। परीक्षित जी महाराज गर्भ में है, और परीक्षित जी महाराज जब गर्भ में है तब सुंदर परीक्षित जी महाराज गर्भ में खिलाते रहे। उसके फिर तब ब्रह्मास्त्र जाके उत्तरा के गर्भ में जब लगते, तब लगे के बाद में उत्तरा जो रहते हैं
चिल्लाने लगे, अरे दादा रे दादा, अरे बाप रे बाप, अब कैसे कट रहा हो, अब कहाँ कट रहा हो, अब कहाँ कट रहा हो, कैसे कट रहा हो, अब कहाँ जाओ, कैसे करो, कौन न चिल्लाओ, कौन न बुलाओ। ऐसे वो सोचे बल लग गए। ऐसे जब वो सोचे बल लग गए तब होकर बाद में दौड़त 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 हो जाते भगवान करा। और भगवान कर जाएगा बाद में भगवान कर कथे कि ही भगवान देखना शरीर में अचानक मोर जलन पैदा होते, न जाने मोला विचित्र टाइप से लगत भगवान, देख तो मर जाऊं का मैं, कैसे होत भगवान, शरीर अचानक एकदम गरम गरम लागत, जलन जलन पैदा होते, अब बचा भगवान, अब बचा भगवान, अब तार भगवान, अब तार भगवान, ऐसे कहा। तब ओकर बाद भगवान जैसे जानिस कि अस्वस्थ था वहां ब्रह्मास्त्र गर्भम छोड़ दे कि एकर मन के अब कुल कहीं नाश हो जाए करके, तब भगवान जो रहते सूक्ष्म रूप बनाते, छोटे रूप, और छोटे रूप बनाए के बाद में मोर भाई बहन हो, भगवान जो रहते माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते। माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करिस, और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे के बाद औ भक्त होइस। तिमल्ला भगवान भगवान राम जब जन्म लेके है, राम भगवान है, तबो माता कौशल्या केवल और केवल रामचरित्र मानस कथे आभास बस करा है, ओकर गर्भ में गे नहीं भगवान, गर्भ से निकले नहीं, केवल और केवल माता कौशल्या भास हो कि भगवान मोर गर्भ में आए हैं। लेकिन आज साक्षात परम पिता परमेश्वर जब भक्त के ऊपर तकलीफ पड़ी, तब भक्त के तकलीफ न देख के भगवान अपन रूप ला छोटे करके भगवान उत्तरा माता के गर्भ में सूक्ष्म रूप बना के वो ब्रह्मास्त्र से रक्षा करे पर लग गए। ही परम पिता परमेश्वर के भाव जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, है नी। भगवान जब जब भक्त ऊपर संकट आते तब तब कहीं न कहीं वो रूप लेके अवतार लेके जन्म लेते, वो कर कल्याण भक्त के करते हैं। भगवान ने प्रकार से रूप बने, स्वरूप बनाए के बाद में सुंदर परीक्षित जी महाराज के रक्षा करिस। अब एक प्रकार से परीक्षित जी महाराज की रक्षा करिस, कुछ समय बीतीस, और बीते के बाद में परीक्षित जी महाराज के जन्म होते। परीक्षित जी महाराज के जन्म हुई। परीक्षित जी महाराज अब इधर उधर देखे बल लग गए। कौन न देखत इधर उधर परीक्षित जी महाराज कि वो चार भुजा वाला कहाँ है, वो बिलवा जो मोल गर्भ में दिखाई दे रही से, वो कहाँ है। और परम पिता परमेश्वर चार ठन भुजा और विकराल होकर तेज शरीर में, वो कहाँ है। सबो आदमी ला देख रहे हो, देखे बन, लेकिन वो चार भुजा वाले कहाँ है जो गर्भ में गेरी इसमें रक्षा करे बर, वो कहाँ है दादा। वो खोजत सबो डाला परीक्षित, तब वो खोजत रहा है। अब समय बीतत गिस। अब परीक्षित जी महाराज अब धीरे घर में बड़े चालू हो गए। अब बढ़ना अब चालू हो गए परीक्षित जी महाराज के, धीरे बड़े हो गए परीक्षित जी महाराज। अब परीक्षित जी महाराज का राजकाज मिल गए, और राजकाज मिले के बाद में कथे कि परीक्षित जी महाराज एक दिन जंगल जाते। जंगल जाए के बाद में शिकार करे बर गए हैं, और शिकार करे बर जब परीक्षित जी महाराज जंगल की मोर भाई बहनी हो, तब वह होते का देखिस परीक्षित जी महाराज दूर से स्वर्ण के रथ में परीक्षित जी महाराज गए। दूर से देखिस कि काला कलुटा आदमी, एक काला कलुटा आदमी है, माता गौ माता विकराल मारत, गौ भारी एकदम 3 पैर गौ माता के काट दे हैं, और 3 पैर काटे के बाद में गौ माता अब एक बैल एक पैर में खड़े है। अब अतेक दुख लतेक पीड़ा लो सहन करत बर्दाश्त करत है। दूर से देखिस परीक्षित जी महाराज, और दूर से देखे के बाद में अरे कौन रे वहां जे मोर राज में मोर काज में आज गौ माता ला मारा थे, वो भी मोर राज्य में मोर साम्राज्य में रूप में आत हो। स्वर्ण के रथ ला तुरंत होकर पास लेके जाते, स्वर्ण के रथ ला तुरंत होकर पास ले जाए के बाद में जैसे वहां परीक्षित पहुंचे, तब कलयुग जो रहा काला कलुटा विकराल होकर स्वरूप रहा। मोर भाई बहनी हो, कलयुग ला आदमी नहीं देखी ते में डरावना दिखाई देते। तब देखिस, तब आओ देखिस न ताओ कलयुग केवल होकर चरण कमल में गिर गए। और चरण कमल में गिरे के बाद में काकर परीक्षित जी के वो कहल से परम पिता परमेश्वर है सच्चिदानंद भगवान, मोल क्षमा कर दो भगवान, मोल क्षमा कर दो प्रभु, मोर कोनो अपराध में नहीं करे भगवान,
मैं समय के साथ साथ चलत हूँ प्रभु, और आपके युग अब खत्म हो गए, मोर युग आने वाला है। तब मैं सबसे पहले गौ माता ला इस संसार से निकालना चाहता हूँ। कहा देख कलयुग काय कहा थे, गौ माता ला मैं संसार से निकालना चाहता हूँ। परीक्षित पूछे का अमर मारा था बिन मुख जानवर ला, मारना है तो हम अल्लाह हमर मन से युद्ध कर, बोलत ना बल है तोर अंदर तब हमर मन से युद्ध कर, तो युद्ध हमन दिखाबो दिक्कत का बड़े योद्धा स्तेला ऐसे कि तबो कथे बोले युद्ध थोड़े करना है, ऐसे कि कौन कलयुग बोले युद्ध थोड़े करना है, मोला संसार में जे धर्म के प्रतीक है ते धर्म के प्रतीक ला बोला हटा के अपन स्थान बनाना है। कि इसका अमर गौ माता माने कि इस धर्म के प्रतीक माताला माताला गौ माताला माता के समान देखे। आजकल हम देख सकथन कि ओकर स्थान कहाँ है हमारे भाई बहनी हो। पहले सब घर एक कोठा पाया जाए, गौ माता के स्थान पाया जाए, जिल कोठा बोले जाए ओकरो एक ठनी घर है भाई गौ माता के। आवाज बिचारी मन देखबे और जे आदमी लोकर से मतलब नहीं दूध निकालना है तब दूध ला निकाल ली, ओकर बाद फिर दिन भर छोड़ दी। अब वो बिचारी बालक के प्रेम में बंधे पियाए पर फिर आबे करी बालक ला है नी, फिर ओकर दूध ला खात हस फिर ओल छोड़ देबे है नी। ऐसे गौ माता तोल खवाबे तब हो दूध दी, गौ माता नहीं खवाबे तब हो तोला दूध दी। ऐसे गौ माता एला कमर मारा थस ऐसे तब वो की से तो रही तब तक मैं प्रवेश नहीं कर सको। ऐसे की से तेकर से कलयुग के प्रभाव है। अभी 6-7 साल पहली गौ माता मन देखे नहीं भारत में कते कर रही है, और आज के डेट में बहुत कम हो गई गौ माता। प्रत्येक गांव में, शहर में तो ऐसा कम था लेकिन गांव में बहुत ज्यादा था। आजकल तो गांव में घलो कम हो गए, गांव ढार सब भरवा भरवा सब गौ माता लमल्ला भेजवात है। आज के डेट में मोर भाई बहनी हो कैसे होंगे जानता हो, कुकुर हमें गद्दम और गाय हमें रद्दम वाला किस्सा है। कुकुर हमें गद्दमा गाय हमें रद्दमा। कुकुर घूमत बड़े बड़े कार में, चारपहिया वाला गाड़ी में, और गाय है बिचारी है। और एक जन आदमी इसमें पूछा मैं कुकुर लमार एकदम बड़े बड़े चुंडी एकदम सुंदर दिखा भाई, वो सादा वाला रहा है वो रेबर। मैंने कहा तो कुत्ता बिल्ली मत पालो पालो, लेकिन मर्यादा ला भी खत्म मत करो। एक मतलब गौ माता जे हवे ते है ओकर रहे से पाप हा प्रवेश नहीं कर सके तेरे घर में। टीबी जैसे बीमारी गौ माता के गोबर से खत्म हो जाते, ओकर सुगंध से खत्म हो जाते। पंचगव्य की महिमा आप पढ़िएगा जानिएगा तब आपको मालूम होगा पंचगव्य में बहुत भाव छुपा है। टीबी जैसे बीमारी 15 दिन में खत्म हो जाते। गौ माता जी रहते तिहा कोठा में सोच के देख तो टीबी बीमारी है तब नहीं ठीक हो जाए, नाम बदल देवे है नी। ये सब चीज खत्म हो जाते गौ माता के रहे से, और बहुत प्रभाव पड़ते, शांति घर में आते। कोई भी प्रकार से कलयुग हो चाहे पाप हो घर में तो प्रवेश नहीं कर सके। ये गौ माता का प्रभाव है। ओकर खड़ऊ ओकर चरण कमल यदि तोर घर में पड़त है, ओकर धुर्रा तोर घर में पड़त है, तब ओकर ले बढ़ के चीज उस संसार में कोनो नहीं कथ है। ये गौ माता पहली तो तुम्हारा बताओ मोर भाई बहनी हो, पहली जब गृह प्रवेश कराए ब्राह्मण के द्वारा है नी, ब्राह्मण जब आए गृह प्रवेश कराए बर तो सबसे पहली गृह प्रवेश में गौ माता प्रवेश हो घर में, तब जाके गृह प्रवेश ला सफल माने जाए। गौ माता पूरा घर भर घुमातीस, ओकर चरण कमल घर में पड़तीस, तब गृह प्रवेश माने जाए। लेकिन आजकल कुकुर मल्ला रेंगा है नी तो कला माने सब मर्यादा खत्म हो जाते है नी। तब बोला पूछे भैया एक जन एकदम सुंदर पाटन की बात है, हमार तीर पाटन नहीं तेमे ओ संभाल ले बरगे रहा तो वो कुकुर झाकत रहा बोला जाने ब्रेक ले लेत रहा कुकुर झाकत है तब खा मेरे ऐसे कर ले खा भी यही से दे हो। तब वो कर मालिक बैठे रहे कार में, एला काबर रखे हस तो कैसे नहीं रखो महाराज, एल घुमावत हो तब एला घुमाए के एला छोड़ के कहूं गौ माता बालक ला घुमाते तब ओकर बछड़ल घुमाते तब ओला नहीं बैठा सकस ना ऐसे की तब काबर ओ एडजस्ट नहीं हो की ऐसे। तब मैं के हो एडजस्ट कुकुर के साथ भी नहीं हो, लेकिन एडजस्ट करना अपन सीख गयो तेकर से तेकर साथ री सकत हो। वो गौ माता है नी ओकर संग भी रहना सीखो तब तो जी ऐसे बोले समझाओ, लेकिन नहीं मानिस। तब मोर के एक मतलब अन्यथा मत लो मोर भाई बहनी हो कि आप कुत्ता मत पालो बिल्ली मत पालो, सब जीव है भाई, सब कोई सभी का देख रेख करना हमारे धर्म है और सबको पालो दिक्कत नहीं है। लेकिन
इनके कारण गौ माता को घर से भगा देना, निकाल देना, ये कहाँ की परंपरा है जी, कहाँ का नियम है? यानी गौ माता को आप रखे, कहने का अर्थ ऐसा है। तो गौ माता मारा त्रिस परीक्षित करते मोर हाथ लनी गौ माता ते हानि नहीं पहुंचा सका, ठेस नहीं पहुंचा सका। इससे केस यदि पहुंचाबे तो बोल ले, बुरा करो नहीं हो इससे केस। अब वो हा ओकर चरण कमल लक्ष्मी सो चरण कमल लक्ष्मी के बाद में ओकर शरीर में प्रवेश कर लिस, तब लेन भगवान नहीं करो ऐसे केस। तो मोला एक 8 स्थान दे देते तो गौ माता ना बहिनी तुम में बता दो, हमन हा जब 2 साल पहले मोर ऊपर विकट परिस्थिति आ रही तब इलाहाबाद गए रहे हमारे भैया के साथ में। हमारे भैया यहाँ के नहीं है, रंजीत भैया, जेकर माध्यम से मोर पिताजी गिरी सुंदर गया जी में, और हमारे सब जन गाड़ी में इसने जा था, नाइट के बेरा रहा है नहीं उस सरपंच तो हर गाँव को हमारे भैया आदरणीय। तब वो हमन जात रहा ना गाड़ी में, तब वो एक जगह भोजन करे बर रुके, जाने एक जगह भोजन करे बर जब रुके हन तब वो देखे उसके बेरे गौ माता जन्म देत रहे बालक जाने। अब वो भोजन वोजन इत्यादि करके हमन बान अब आ ना, तब वो गौ माता अपन बछड़ा ला पकड़ के रोड के क्रॉस करत रहे रोड से, तब एक गाड़ी वाला इस मोर भाई बहनी हो एक गाड़ी वाला आथे ट्रक वाला, और गौ माता नहा के रहा है यानी रोड ला क्रॉस कर चुके रहा है, लेकिन बालक को नान चुन जन्म दे रहा है तो नहीं नहा के रहा है। तब बोला ना नहकाए के माध्यम से फिर से सो पलट की मोर बालक नहीं नहा थे से के। अब वो जस्ट आ रहा ना तद के मेरे ठन टना कहीं से वो गौ माता मार के भाग गए। ओह मार के जब भागी से वो तीन विकट गौ माता मन रोड में इसने सब मरे पड़े रहा बिचारी मन, प्राण त्यागे सब पड़े रहा। वो कर बाद जब पड़िस नहीं गाड़ी में गिरी सो गौ माता, तब गिरे के बाद में आंसू भरी नजर से देखी सपन बालक ला वो गौ माता और काय कहा जानता हो गौ माता, मत मारो रे कसैया मैं तो गैया हूँ रे, मत मारो रे कसैया मैं तो गैया हूँ रे, मत मारो मोरे गोबर से अंगनाली पई हो, मोरे गोबर से अंगनाली पई हो, मोतियन चौक पुरई हो रे, मत मारो रे कसैया मैं तो गैया हूँ रे, मत मारो रे कसैया मैं तो गैया हूँ रे, मत मारो। भोले गो मैया की जय, बाबती महादेव की जय। ऐसे मोर भाई बहनी हो आदमी मन गौ माता तुच्छ के समान समझत मार के भाग जात। गौ माता कीमत आदमी समझ में नहीं आता है, न जाने कब आदमी समझ ही गौ माता की मतलब मार के भाग गए। और बालक जो रहते है माँ 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 की चिल्लात रहे हो, विकराल उस समय में देखे हो भारी हो में हमला ठेस पहुंची भाई कि वाह हरे आदमी गौ माता लास्ते मार के भाग गए। वो गौ माता काय कहा रहा जानता हो, और गौ माता काय कहा मोर भाई बहनी हो कि मत मार बेटा, मोल मत मार रे, ऐसे होकर नजर में देखो नहीं तब मानो मोला कुछ कहा था ऐसे मोल लगे और देखो नहीं गौ माता ला तब बहु गौ माता भारी प्रेमी गौ सेवा बहु करने वाला हो, तब देखो नहीं तब वो नजर में ओकर आशा भरी किनर वो नजर आए। वो कहा रहा मत मारो बेटा, मोल मत मारो रे, अभी से एक जन बालक ला में जन्म दे बेटा। मानो वो कहना चाहते गौ माता इससे मोला भाष हो कि अभी से एक जन बालक ला में जन्म दे बेटा, मोल मत मारो रे, मैं हाँ रहूं बेटा, तब मोर दूध से तुम्हार कल्याण हुई बेटा, उद्धार हुई रे। मोर दूध से ना तुमर में दूध दूं तेला, आधा मोर बालक भी ही तब आधा मोर दूध ला तुमर अपन बालक ला पिया हो बेटा। इससे कहा तो गौ माता जाने गौ माता के भाव आधा लना अपन बालक ला पिया हो बेटा, जेकर से ना बलवान बनी रे तोर बेटा बाबू, मोल मत मार रे। इसे कथे गौ माता मोल मत मार दादू, मोला मत मार रे, मैं धर्म के प्रतीक हूँ बेटा, मोर दूध लगर पी ना तोर बालक हा तब बलवान बनी बेटा। औ तौ मोर गोबर ला कहूँ ते थोप लेबे तब पहली कहाँ है गैस वैस रही जी है नी, पहली आदमी छेना से भोजन पकाए स्वादिष्ट भोजन
छेनस बने, तब छेनस पहली भोजन बनाए नहीं बनाए तो हट डार के बना, तो मन गांव का आदमी हो बना तो छेना लकड़ी से भोजन पकाया जाता था। आज भी चल रहा है, नहीं चलने वाली बात नहीं, लेकिन किसी किसी के यहाँ है, सभी के यहाँ है, ऐसा नहीं है। तब वो गौ माता कहा था मत मार बेटा, मैं हाँ गोबर दूना तेला ते छेना बनावे बेटा, वो कर से अपन लिए जीवन ले जी एक साधन तोर भोजन लते बना के प्राप्त कर बे रही से किस औ तौ ये मोर गोबर क्यों गे मोर गौमूत्र बेटा, यदि एला पीबे तो तोल रोग दोष नहीं होए बेटा, तोल बीमारी नहीं होए रे, तोल बीमारी नहीं हो। इसे किस मोर दही खाबे ना तो तोर बीमारी तोर शरीर में नहीं छपा बेटा, इसे किस ओकर बाद भी यदि तोल कमी हो जाए तब मोला पूरा छील लेबे बेटा, मोर शरीर के पूरा मांस ला निकाल लेबे और तोर बड़ चप्पल बनवा लेबे बाबू, इसे किस तोर बड़ चप्पल बनवा के यानी मोर बाल निकलवा के मोर मांस ला पूरा छिलवा के तोर बड़ चप्पल बनवा को पहन लेबे बेटा, जेकर से तोल कांटा नहीं गड़े रे, कांटा नहीं गड़े। इसे कहते गौ माता का भाव देख, गौ माता हाँ हमर मन बर का सोचत है और हमन गौ माता बर का सोचत हन जी है। गौ माता जे बिन मुख जानवर है ते हमर मन के हित चाहत, कल्याण चाहत है, लेकिन आदमी समझ नहीं पात। और ये सनातन धर्म आओ जे हम सनातन हम सनातन हम सनातन ऐसे कहा का सनातन धर्म जी है नहीं। गौ माता की बात को हम समझे वो क्या चीज है भाई, वो बात कर नहीं पा रही, इनका मतलब ये नहीं कि उनको बस ये गौ माता है इनसे दूध लेना है और दूध लेकर के इनको छोड़ देना है, ये वाली भाव नहीं बन गए। गौ माता को माता के रूप में आप देखिए तब वो गौ माता है। गौ माता हमारे लिए जब इतना कर सकती है तो हमारा भी धर्म बनता है भाई कि इनको एक स्थान हम दें ऐसा। तब ये प्रकार से परीक्षित ने गाय और बैलों को तीन तीन पैर जिसने काट दिए थे कलयुग ने, तो तीन तीन पैर को फिर से लगा दिया। ये प्रकार से धर्म की स्थापना फिर से परीक्षित जी महाराज ने किया। और धर्म की स्थापना करने के बाद में कलयुग बार बार बोलते हैं कि मुझे स्थान आप दीजिए, रहने लायक कोई स्थान दीजिए, रहने लायक कोई स्थान दीजिए। तब ये बात न किस नहीं, तब ये बात न कहे के बाद में सुंदर वाली स्थान देते कि ते चार स्थान में रहे बेटा। बोले कौन कौन से स्थान महाराज? तब चार स्थान हरे मदिरालय ऐसे की से जहाँ बिकता है मदिरालय, जिसको आज हमारे युवा भाई बड़े बुजुर्ग तो दूर की बात है, युवा भाई भी बिगड़ रहा है आज के डेट में। और जेकर घर कहूँ पियैया हो गए तेकर तो जीवन हाँ वो जहर खाने जरूरत नहीं, वो बिन मारे मारे मर जी। माता मन बिचारी मन कतका तकलीफ में रहते तो लोही मन जाने अपन दुख ला काकर कर गुठिया ही जी है नी। जेकर घर पियैया हो गए तेला कथ हो गए एक आज छनी यहाँ थोड़े लेते हो तू बन अनुभवी लोग यहाँ बैठे हो क्या नहीं है ना इनका हाथ हो। और तब जेकर घर पियैया होंगे नहीं तेकर घर बड़े बिहान है मोर भाई बहनी है। दूसरा स्थान देगी इस काला वैश्यालय वैश्या खाना, दूसरा स्थान देगी। अब तीसरा देगी जुआ खाना जी ताश चलत है। आजकल के दादा भैया मन तो नाती पोतला बैठानत गोदी में आ रहे बाबू ताश खेल, इसे कहा पत्ती इसे हाथ में है बाबू है देखा थे और देखा तो वो सीखा थे है नी। जुआ खेले बरकत को आदमी का सोचते ताश खेला थे जुआ खेला थे है नी, गलत प्रकार से धन कमा के बोला धर्म के मार्ग में लगाना चाहते कि हमार मन के हित हो जाए, हमार मन के कल्याण हो जाए। कि कोनो आदमी क्या करते ताश खेल लेते और ताश खेले के बाद में ना 10,000 जीते हैं मान लो, तो 10,000 जीते तो 5,000 में यहाँ कोनो महाराज ला या कोनो मंदिर में दान कर दूं तो मोर कल्याण हो जाही ऐसे वो दान करते। लेकिन कथा ये कहते भागवत रूपी कथा की वो दान दान नहीं कहलाए। जे पैसा थे अधर्म के द्वारा कमाया गया धन काम नहीं आता ऐसे कहे गए, वो काम नहीं दे पैसा, वो काम नहीं आए। तभी तीसरा स्थान गिस और चौथा स्थान देगी हिंसा है नहीं, हिंसा ये 4 स्थान बोल दिएगी। अब 4 स्थान दिएगी तब मैं कहे रहा था 5वां स्थान कौन सा दिया महाराज? परीक्षित जी अब महाराज जाने लगे तब कलयुग ने कहा कि रुकिए महाराज जी आपसे निवेदन, 4 स्थान आप अपनी मर्जी से दिए हैं मेरे को, लेकिन एक स्थान ऐसा दीजिए जो रहने लायक हो मेरा, साफ सुथरा जहां मैं रह सकूं। तब कौन सी स्थान लदी? स्वर्ण सोना सोनल दिस 5वां स्थान ये तेरा है। ओकरे से थी कोना जगह सोना पालेस
तो वहू तो लिए घातक है। आओ सोना पास तहु सोना गवाना वहू है आओ यदि ते जान डरे से फलानी के हरे सोना है इसे के कहा था वो कहूँ जान डरे यदि माता खरे यदि मैया खरे सोना तब वो खोजे बना थे कहूँ ते जान डरे से छरे तोल दे दे कबर सोना पाना सोना घुमाना है दोनों है नी घातक है आदमी के लिए। पा है तेकरो बर और गवा है तेकरो बर है नी। तब 5वां स्थान स्वर्ण में दिया गया। तो मैं कहा तेरे हूँ कि मदिरालय है नी आदमी जेकर घर पिए होंगे नहीं तेल ओ मरे की जरूरत नहीं का कोई बात पिए थे मर थे ऐसे हो गए। तब आपसे निवेदन कि आप पीना छोड़ दे भाई। आपके जीव के कारण एक आदमी के कारण पूरे घर वाले तरसते रहते हैं जी। तो एक जन के से पूरे घर वाले बना तो करनी के फल भोगत है। अब एक भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात फिर से हम कथा की ओर चलो। बोलो उमापति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। नहीं होतिस जब रत्नावली हो नहीं होतिस जब रत्नावली ता तुलसीदास नहीं होतिस जी हमर तुहर पर संगे ये रामायण नहीं होतिस जी जामत बिरवा तुलसी चावरा हो जामत बिरवा तुलसी चावरा सींचत में हरिया राम लखन सिया हाथ पर ले यह तुलसीदास पर जा। बोल भागवत महापुराण की जय। झन जाबे दीवाना रे माया के मेला 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 झन जाबे दीवाना रे माया के मेला। आही मसाती नहीं नहीं आए रे हासे मंदरा पिएले आही मतासी नहीं नहीं आए रे हासे नशा उतरही मतिया हरी नमाही तोला रोमासे नशा उतरही मतिया हरी नमाही तोला रोमासे जान जाबे पछताबे एती जाबे गिर जाबे जान जाबे पछताबे एती जाबे गिर जाबे जान जाबे दीवाना रे माया के मेलवा जान जाबे दीवाना रे माया के मेलवा।
भया के मेला जन जावे दीवाना रे भया के मेला जन जावे दीवाना रे भया के मेला। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। तबे प्रकार से मदीना पान पीछे तेकर मन के हाल है नी तब छोड़ो भाई बहनियों है नी ऐसे एक मतलब इला छोड़ू तब जीवन सुधरी आओ कद को पैसा ही फुका जात है नी तब इला त्यागो त्याग के भाव त्याग की भावना तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए कहने का ये अर्थ। तब 5 स्थान उनको मिला और 5 स्थान को मिलने के बाद में अब एक दिन परीक्षित राजा कथा ये कहता है परीक्षित राजा एक दिन करिस का है ओ विकट एकदम सोचिस कौन परीक्षित विकट सोचिस सोचे के बाद में ओ हाँ पेटी मल्ला खोल खोल के देखा थे ओ पेटी मल्ला खोल खोल के देखा था बता देकर कारण का है बात का है मोर पुरखा मन हा मोर कुल मन हा मोर समाज मन मोर बेटी बेटा मोर रूप तो कतका कान धल्ला दौलत ला सकेल के रखे मोर दादा हा परदादा हा तेला रूप तो दिखाओ होकर मन में भाव ऐसे रूप तो दिखाओ कतका कने बन कमाक रखे है ऐसे। अब वो खोल के देखी नहीं राजा परीक्षित था तब खोल के देखे के बाद जरासंध के मुकुटा मारे रहा आगू में और बेटी के ऊपर में अब जरासंध के मुकुटा मारे ये दो पहले में तीसने वाला अब वो सोना करीस भाई ये इसने वो सोना मुकुट इसने मारे रहा है अब सोना मुकुट मारे रहे थे अरे दादा रे अत्य सुंदर इसे कहा तो परीक्षित अब यही परीक्षित सोना में स्थान देखा है अभी यही परीक्षित अब बोला पहनीस न सोचिस न समझिस कहीं नहीं और पहनीस और पहने के बाद में कलयुग होकर सिर में चढ़ गया काबर वो जरासंध ला मार के मुकुट ला रही से अर्थात अधर्म के द्वारा उस मुकुट को प्राप्त किया गया था कथा ही कहता है। तब अधर्म के द्वारा कमाया गया धन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है कथा ही कहता है। तब एक प्रकार से जरासंध के मुकुट ला पहन के जंगल जाते परीक्षित और जंगल जाए के बाद में जैसे जंगल परीक्षित जी महाराज प्रवेश करी पहुंचिस तब पहुंचे के बाद परीक्षित जी महाराज समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। समीक ऋषि के आश्रम में गिस और समीक ऋषि के आश्रम में जाए के बाद में समीक ऋषि देखी सो देखे के बाद में यहाँ एकदस शब्द का प्रयोग किया गया है और कोई भी दिन परीक्षित राजा कोनो मारे बर या शिकार खेले बर नहीं गए लेकिन जैसे कलयुग सिर पर विराजमान हो गए तब कलयुग के प्रभाव के कारण राजा ला शिकार खेले बर जाए लग गए। राजा चले के शिकार खेले बर मध्य काल हो इस कथा एक कथे मध्य काल हो इस 2 बजिस तब राजल भूख प्यास लगिस तब समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिस वो समीक ऋषि के आश्रम में कुटिया में जाते और जाए के बाद वहाँ समीक ऋषि देखिस जप में एकदम बैठे ध्यान मग्न ओह बारी एकदम चलत ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये चलत होकर समीक ऋषि को तपस्या करने वाले मनुष्य ने करते वह आजकल कलयुग में कहाँ पाबे कौन करी दादा है नी 10 साल 12 साल ओ तोतका आते हैं महीना दिन 15 दिन करके देख भूख के मारे तरसता हूँ जब है नी 5 घंटा 6 घंटा आदमी है उपास नहीं सकत है नी ऐसे सब किस्सा है आदमी हाँ उपास नहीं रह सकत बरोबर ढंग से हो होती हमर गाँव ढान के किस्सा पल बताओ ओ एक जन मित्र है जाने ते हाँ नवरात्रि उपास रथे नवरात्रि होती रथो नहीं रहा तुमन नवरात्रि उपास हो 9 दिन वाला तब वो रथो ना ठीक बहनी एकदम सुंदर तब 9 दिन तक उपास रहा मोर मित्र जाने तब वो हाँ 1 किलो इलायची दाना जाने अब 1 किलो फल्ली दाना लेके रखे है और लेके रखे है ना तब बोला एक डब्बा बड़े जन डब्बा में इसे भरा है अब बड़े जन डब्बा में भरा है तो पूछाओ अतेक कल ला 1 किलो ला इलायची दाना फल्ली दाना काबर रखे संगवारी ऐसे कहो नहीं बोला तब ए ला मत पूछना महाराज जी से कहा लेन बताना तब ए प्रसाद में हरेगा इसे कहा मला जाने ए प्रसाद में हरेगा बाटू भाई में इसे बोले इसे तब हो तब वो कर बाद 9 दिन तक उपास होगी को का करे जानता हो कर दिमाग ला दिखाओ
भूख लागे नहीं होला तब माला जाप करत हूँ कि को मेरे बैठे माता रानी मेरे और माला जाप करत हूँ कि बैठे और भोग लगात हूँ कहा था माता रानी जाने तब भोग लगा कुर्ता लानी निकालती इसका अतका मतका भगवान के नाम से तब वो हा कन्हा निकाले दादा है हाँ अतका कन निकालवे थे भगवान भरपूर हो जाते बहुत कन तब वो ना भगवान के नाम से अते कन निकाले है अतका कन लैची दाना फल्ली दाना वही खात है माला जाप करत हूँ का पहुँच परे में कैसे करत हस माला जाप करत हूँ तबेला कबर खात हस अभी पूजा पाठ करे हो मध्य काल के तब प्रसाद नहीं खाऊं तब अते कल खा जी तोर दिमाग ला खत्म है ऐसे क्या है ऐसा है नहीं तब आदमी माने कहने का मतलब बोलो पास लेल कभी नहीं तब वो कौन जनी को पास बरोबर रथे का नहीं रहते इससे कथा में है नहीं ओ कौन जनी इलायची दाना वो फल्ली दाना खा खा कर रथे माता मन हाथे कैसे बताओ तो मोला तुमन महू रहते हैं इसे कथा आओ कैसे कैसे तुम्हार टेक्निक है आइडिया है बोल बताते हो महू लगा लगा चुप उसने भागवत मन के पूजा पाठ के केरा मल्ला चुप पे लुका लुका थे रहते जाने हम तो पास इसे कहते हो आरा पारा पूरा गांव में घर में वो झोला में रखे रहते हो भूख लगती नहीं तान बारी नहर जाके चुप पे खाते हो ऐसे कथा आओ बताओ बहनी यही जे मन रथो उसने वाला कहा था जे मन हा सुंदर रथो सबो चीज ला आहार ला जल ला छोड़ के ते मन नहीं दादा जे मन इसने वाला काम करथो लुका छोरी इसे वाला ते मन हा कथा वो मोल बताऊं इसी से खावे भाई अतकत का बेरा इसे तब सुंदर परीक्षित नाजल में कह रहा था कि भूख और प्यास लगा और भूख और प्यास लगा उनके बाद में वो किया क्या वो समीक ऋषि के आश्रम में गई उस समीक ऋषि ने देखी कि वो ध्यान मग्न एकदम बैठे हैं तबे मोला देख के चुप्पे मिटका दे से कहा था वो नहीं कहा कलयुग कहा था कलयुग होकर सिर में विराजमान अब वो नहीं कहा था कलयुग कहा था ये मोल कहीं दिल मत लागे कि चुप्पे मिटका दे ऐसे तब ओकर बाद वो करीस का है समीक ऋषि के भवन में ओकर कुटिया में एक सर पड़ा है नाग देवता फस इति देखो नो सांप निकले हो तुमन हो इति कथा सांप निकले डोमी हो काला नाग है नी तब ना इसने घूमत रहा सांप तब बोला मारिस बांध में मारे के बाद ना समीक ऋषि के गलम डाल दिस से फस से नहीं निकलते नहीं ते सांप निकली से वो मार के ओकर गलम डाल दिस अब डाली सोकर बाद वो समीक ऋषि बेचारा ध्यान मग्न है काला जाने अब नहीं जाने तब वो परीक्षित जी महाराज घर चल देते अनजाने में ओकरो भूल हो गए अब वो घर गईस अब घर जाए के बाद ठीक जैसे मुकुट ले उतार के रखीस तब रखे के बाद तुरंत भान होते कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया बहुत बड़े पाप कर दे हैं बहुत ज्यादा विकराल अब क्या करना चाहिए अब कैसे करना चाहिए अब क्या करना चाहिए इसे परीक्षित जी महाराज सोचत अब ये बात ला सोचत रहा है तब समीक ऋषि गलम सर पर डाले है तब इसने सांप हमर गाँव डार खेत खार बिकट बोथे धानवान हमर को दी का था वो तब हमर डार बोथे ना तब पानी वानी बिकट समस्या नहीं गिरे था फसल वाले मल्ला वो कहीं थोड़े दवाई बुटाई और नींदई कोड़ाई पानी वानी बिकट समस्या नहीं गिरे तो किसान नंबर थोड़ को पानी ज्यादा गिर के तब वो हाँ खुश नहीं रहा है अत्ते कला कामड़ दे था ओ धान पूरा झड़ दी ऐसे हो जी वैसे हो जी तब वो कहा थे है नहीं गिरे तो का बन नहीं गिरा था ऐसे कहते भगवान वो कैसे कंडन है धागिर मत गिर वो बेचारा बिलवा चम पड़ जाते वो ठाकुर जी है नहीं बाकी बिहारी लाल बैठे थे वो धागिर कहाँ था अब वो गिरे ही दे थे तब अते कन कामर गिरा था अब नहीं गिरा थे काबरोला दो चीज करना थे तो नगद दी और नहीं दे सके तो दे भी नहीं करे हाँ वो दू ठन काम थे ओकर छोड़ दिया वो दी नगद दी चारों डाले धरी नहीं सकते तैसे और नहीं दी तो ठक ठक ले हो जाते कोनो डाले नहीं आते ऐसे तब देना भगवान जानते है नहीं तब दिस तब वो धन ही नहीं सकिस अब मैं कह रहा था कि हमरदार फसल वसल अभी वो है तब आदमी बना पानी मरो भी तिल पानी नहीं गिरे तब मरत पानी गिरना भगवान पानी गिरना भगवान पानी गिरना भगवान ऐसे समस्या ना तब हमारे गांव में 2-3 साल पहले की बात है हमारे घर पापा हम भागवत लेके रहा है अब पूछिस दादाजी गौ इतिहास पापा तब कैसे हो गए बैठ तो धान वान मन कैसे फसल वसल मन काबर मोर पापा केवल एक ठन कार्य नहीं हो सब काम ला करे घर भर के भाई ओ बिकट धान लो है कोई मान भानी हो कर भैया गांव मन कहानी मात लोन महाराज तो हमन ला देखथन त अच्छा लागे नहीं भाई मोर कर्तव्य धर्म है मोर खेते अपन मोर हाथ मानव भाई एक जन
बोला तो करना है अपन, नहीं ठीक है बेटा कहीं नहीं हो इससे, माने कि एक मतलब ओकर भाव माने बढ़ जाने के बाद भी अपने आप को छोटा प्रदर्शित करना, ये मानव का भाव। इसी प्रकार मानव को बन करके रहना चाहिए। कतको जन कहा थे पैसा आगे, धन आगे, दौलत आगे, तो मान सम्मान ओकर बढ़ जाते, वो बोलने बड़े कोने में बने बने पहन के वो मैं जाऊं रे लुए बन, इसे कहा था मैं जाऊं रे हो जगह बैठे बन, इसे ओकर भाव। तब आदमी कतको बढ़ जाए लेकिन आप छोटी हो प्रदर्शित करे, दिखाए, न कि बड़े साबित करे। कतको बढ़ जाए है नहीं, लेकिन छोटे छोटे बनकर रहने में बहुत आनंद आता है, और छोटे बन के रहने में भारी मजा, एकदम सुंदर। तब पानी लब पलोए बर पापा पानी वानी हमें नहीं है, ऐसे की सब वही तो दुख है बेटा, देख न रे पानी वानी नहीं देते, ऐसे की दादाजी हमारे घर। अब वो उसने किस नहीं, तब वो का काम करी जानता ओ रात का दोनों बाप बेटा मन गेन, अब दोनों को गेन चल तो बाबू आबो रे हम चोरी वोरी करबो, इसे कहा था हमारे घर पापा आओ चोरी वोरी करबो, चल तो पानी वानी बेटा, ऐसे के हमारे खेत सुखाओ जी रे चल चल पापा, इसे के हम अब जात रहान। तब बोध के बेर एक ठन गाड़ी नहाकिस गा, अब गाड़ी नहाके के बाद बोध के बेर एक ठन सर पर क्रॉस करत रहे रास्ता और ताक है खत्म साफ यहाँ पापा कहाँ गिरे बड़े जन साफ कहाँ रे, इसे कहा यहाँ दे, अरे दादा रे, तो वो कर बाद टायर चल बाहर के देखे तब वो बेचारा मर गया है, ओ गाड़ी में ताक मर गई बाबू, इसे कहा तब भाव पापा इसे क्या, तब सुनना इसे कहा था जाने भारी जतरा हुआ जाने, हम बैठे हुई जगह देखो ना, आओ हमारे घर पापा भारी जतरा हुआ, वो कहा करीस वो सांप ला ना पकड़ ली जाने, अबे रोड में रही तो खुंदात रही, छीन भी कर शरीर देती देती पड़े रही, तब ले काम करथन हमरो मन के काम बन जी, एकरो काम बन जी, इसे किस बोले कैसे करबो पापा, मैं पूछो तब ये सांप ला उठा, इसे किस तब डंडा बाबू ठाक अपने लावत है नहीं, अब वह सांप कैसे मर रहा है विचित्र ढंग के भाई गौईमान, आओ यहाँ तो इसे करे है नहीं, इसने मरे रहा है, आओ अब इसने मरे रहा है तब डर नहीं हो जाता वो आदमी ला है नहीं। तब पानी जे में ले जात रहे ना नहर पानी तीही में रख दी सोला है नहीं, अब रात भर वो सांप मरे वाला सांप है इसने करे बैठे है, तब ले कामर रखे पापा कहा था ना, तब अब हमार खेत पलही से कहा पानी में, तब का मर गए, अब कोनो कहूँ वही मुहिल फोड़े बार, तब ये सांपेल देख के भागी हुआ है रात है नहीं, इसने रंग रहा हुआ, आओ रात कहूँ आदमी मन किस नहीं, तब बड़ी जन सांप है भैया फन मारे बैठे है, नहीं जान दादा ओ चाप से बात ही इससे होकर मन में डर वाली भाव। तब हमारे खेत एकदम सुंदर पल गिरा है, ऐसे माने होते हमारे घर पिताजी कैसे से रहा है, माने सब चीज न देखे अपन आप में बढ़ जाने के बाद भी अपने आप को छोटा ही दिखाए, कहने का अर्थ बड़ा अपने आप को न समझे, और बड़ा समझोगे तो अभिमान आएगा, और अभिमान आएगा तो पतंग का कारण होगा, तो छोटा अपने आप को बना करके चले। तब एक प्रकार से परीक्षित जी महाराज अब सर्पल समीक ऋषि के गले में डाल के आगे रहा है, तब सर्पल समीक ऋषि गलम जब डाल के आ रहा है तब होइस का है श्रृंगी ऋषि के आगमन उत्के बेर होइस, और पिता तपस्या करत रहा है, तब उठिस अब कोनो आरिस का बेटा हमारे कक्षा में तब हम आयत रही से ऐसे की समीक ऋषि पूछिस बोला श्रृंगिला अपन पुत्र ला कोनो आरिस का बेटा यहाँ तब हम आयत रही पिताजी तब कौन हरे परीक्षित हरे, ऐसे की परीक्षित हरे तब भाव तब काबर आ रही से ओ आ रही से ओ मोरे मन मान सम्मान नहीं करत है कि के हमर सरपला आश्रम के वो तो घेच में डाल के चले गए, मार के डाल के चले गए, ऐसे की नाग देवता ला बोले इसे तब हाउ तब कैसे करे हैं, तब श्राप दे दे कि श्राप दे दे, हाँ तब कैसे श्राप दे रे 7 दिन के अंदर गत्ते मर जाबे, इसे की दे इसे की ओह तिका बढ़ दे दे बेटा, उसने की 7 दिन के अंतर गत्ते बढ़ जाबे इसे की दे, तो जाते उसने की दे तो सचेत कर दे कौन ला परीक्षित ला जा बता दे कि ते 7 दिन के अंतर्गत मर जाबे, ऐसे की के बताइए। अब जाके सुंदर बताई श्रृंगी ऋषि की तोला मोर द्वारा श्राप मिल चुके हैं और 7 दिन में अत्ते मर जाबे, तो उद्धार ते कल्याण तो रब कर ले, कैसे करबे तेला भागवत धाम तो कैसे जाना है, कैसे ते परमात्मा धाम जाबे ते अपन उद्धार कर ले, ऐसे की तब परीक्षित जी महाराज मारे दुख के मोर भाई बहनी हो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब कैसे करूं भगवान, क्या करूं प्रभु, मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। इसे राजला सम्राजला अरिवाला परिवार सबल छोड़ के परीक्षित जी महाराज अब निकल गए
जंगल की ओर, वन की ओर। और निकल जाने के बाद प्रत्येक साधु महात्मा को निवेदन कर करके बुलाने लग गया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे संत महात्मा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप आइए और आप आकर के मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कीजिए भगवान, आप जल्द से जल्द आइए। सभी ऋषि महात्मा को एक जगह इकट्ठा किया। 88,000 ऋषि महात्मा इकट्ठा हुए, क्योंकि राजा परीक्षित सबके हित चाहने वाले थे, सबके हित करने वाले थे। तब उनके ऊपर जब विकट परिस्थिति पड़ा तो जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं दिया गया था उन लोग भी परीक्षित के ऊपर विकट परिस्थिति आया है, इस बात को जान करके वह भी चलकर आए थे। इस प्रकार से 88,000 ऋषि महात्मा एक जगह इकट्ठा हुए। अब परीक्षित जी महाराज मारे डर के, अब कैसे करो भगवान, अब क्या करो भगवान। निकल के संत महात्मा हाथ जोड़ के पूछिस कि महाराज बोला आप बताते हो कि कैसे मोर उद्धार होती इसका, कैसे मोर उद्धार होती इसका, कैसे कल्याण होती इसका, बोला आप बताते हो। 7 दिन में बोला मोक्ष प्राप्त करना है, भागवत धाम जाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। ऐसे कहा कौन परीक्षित, बोला भान है ये बात ला मैं जाना था। बोले कौन सी बात। आदमी यदि पाप के कर्म ल करके मरथे, आदमी हाँ यदि पाप के कर्म ल करके मरथे, तब वो आदमी लेके बर विष्णु दूत नहीं यम के दूत आते, और यम के दूत आए के बाद में वो जीव ल मारत पिटत लिखते, वो भी रस्सी से बांध के घिल्लाते हुए ले जाते हैं। इस बात परीक्षित जानते थे इस बात को। तब परीक्षित ये बात ल जाना दृश्य नहीं, तब मैं हम मार खात नहीं जाऊँ दादा, मोर कल्याण हो जाएगी, अपन कल्याण खोजत। संत महात्मा पूछिस कि मोला बताते हो ऐसे को वो बना बताबे नहीं करिस, वो 7 दिन में कल्याण चाहते। तो संत महात्मा कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। महाराज जन्म जन्म तक बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, उनके बाद भी परमात्मा का कृपा, परमात्मा का दर्शन उस जीव के ऊपर नहीं हो पाता। और आप केवल 7 ही दिनों में मुक्ति को पाना चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जीवन अपना पूरा समर्पित कर देने के बाद भी उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, और आप अपने आप को 7 दिनों में तारने के लिए कहते हैं, हम नहीं तार सकते भाई इसी के दिस। तब होकर बाद परीक्षित जी महाराज रहनी थे परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान, हे भगवान जगत के आधार, जगत के पालनहार प्रभु, हे पिता परमेश्वर आप लोग कोटि से साधुवाद प्रणाम परीक्षित जी करत थे, ये महाराज करत थे। जे परीक्षित आपके पुत्र है, आपके ही द्वारा में संसार में आऊं भगवान। यदि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के मोर माता के गर्भ में वो दिन चल दे रहते, तो गर्भ में जाए बाद वही दिन अपन माता के गर्भ में मोर मृत्यु हो जा रही भगवान। तब मोर जन्म के समय ते रक्षा करे हस, तब अब विकट परिस्थिति मोर ऊपर आ गए भगवान। आज आके मोर ऊपर विकट परिस्थिति आए तेला दूर कर भगवान, मोर रक्षा कर की। अब ये बात जब बोलिस नहीं तो भगवान विष्णु है कल्याणकारी है नहीं, तब वो कल्याणकारी है, लेकिन वहाँ सबोज बार नहीं आए, वो दूसरा भेजिस। बोले कौन भेजिस। भगवान विष्णु जाते भगवान शंकर करा काबर मैं कल्याणकारी हूं, लेकिन भगवान विष्णु अपन पिता कौन ला मानते, भगवान शिव ला। तब हमेशा अपन से बड़े आदमी ला ऊंचे स्थान में देना चाहिए। जैसे कि गाड़ी में ते जात हस, अब गाड़ी बाप बेटा दोनों को याद है, तब बेटल बाप मत दे गाड़ी चलाए, पर भले वो नहीं आता चला सकत है बेटा, और कहूँ आ जाते तब बापेल गाड़ी चलाना चाहिए। हाँ पहली अपन मर्यादा लो बना कर रखे, तब वो जाना थे बात ला परीक्षित जी महाराज। तब वो बुलाए के बाद में तो परम पिता परमेश्वर जब याद हो करिस नहीं, तब विष्णु भगवान जाके अपन परम पिता परमेश्वर को ला मानते, भगवान को ला मानते। माला जाप का करते भगवान शंकर के, और भगवान शंकर को ला पिता मानते भगवान विष्णु ला। तब एक दूसरा ये मना अपन आप ला पिता बताते, भगवान श्री विष्णु पिता माना थे, विष्णु भगवान शिव पिता माना थे। तब विष्णु भगवान जाते कि जात कल्याण करने वाले भूत भवन भोलेनाथ, मोर भक्त के ऊपर विकट परिस्थिति पड़े, जात होकर कल्याण कर, हित कर इसे की। तब ये बात सुन के सुंदर होकर कल्याण करे बर परीक्षित जी महाराज के उद्धार करे बर वहां पहुंचते। वहां पहुंचे के बाद में परीक्षित जी महाराज देखत कि कौन आए कौन कल्याण करे, ऐसे को देखत। बोले वो कल्याण कैसे होते, चलो हम वहां पे भजन गान तत्पश्चात फिर से हम कथा में चलबो। बोलिए भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की जय।
परीक्षित जी महाराज सुंदर परम पिता परमेश्वर अब बुलाए बल लगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद भगवान, अब तो आजा प्रभु, अब तो आजा प्रभु, अब तो मुझे दर्शन दिखा जा भगवान, अब तो मुझे दर्शन दे दे परम पिता परमेश्वर, अब तो आजा भगवान। ये निवेदन सुंदर परीक्षित जी महाराज जो है वो भगवान से कर रहे। अब भगवान ने भी सुंदर उनके डूबी हुई नैया को उबारने के लिए भगवान सुंदर कौन स्वरूप बना करके आते हैं, हम एक भजन के माध्यम से देखें, उनके बाद हम कथा की ओर चले। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। परीक्षित जी महाराज भगवान ले याद करे बरदल्ली इसकी, अब आजा भगवान, अब आजा, विकट परिस्थिति तोर भक्तों पर पड़े भगवान, अब तो आजा भगवान। इसे कहा था तेरा दर तो हकीकत में हो, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, हो तेरा दर तो हकीकत में, हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, हो दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बिगड़ी हुई ये कश्ती है और दूर किनारा है, बिगड़ी हुई ये कश्ती रे पल भर में बनाते हो, अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, भक्तों ने पुकारा है, तेरा दर तो हकीकत में, ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। टूटी हुई ये कश्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई ये कश्ती है और दूर किनारा है, अब पार करो नैया, अब पार करो नैया,
गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में तो का सहारा है, तो का सहारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आए हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आए हो। तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। बोलो मापति महादेव की जय, बोल भागवत महापुराण की जय। तब एक प्रकार से बिकट जब परिस्थिति परीक्षित जी महाराज ऊपर पड़ी, तब भगवान शंकर जी की लीला अपरंपार है। सुखदेव जी महाराज ल भेजी, सो सुखदेव जी महाराज ल भेजे एक बात होते का। सुखदेव जी महाराज सुंदर आते और परीक्षित जी महाराज के हित चाहते। तो सुखदेव जी महाराज के जन्म कैसे हुई साव हम बाप छोटे से कर चर्चा करन। कथा एक थे, एक समय के बात है। नारद जी महाराज माता पार्वती हिमालय पर्वत में अकेली बैठी है और अकेली बैठने के बाद में नारद जी महाराज वही समय जाते। वो समय जाए के बाद में नारद जी महाराज कहते भैया हो नारद जी महाराज आइए ऐसे की। तब होकर बाद आइए कि तब सुंदर स्थान देते और सुंदर स्थान दिस। तब देख बाद में ते हाँ एक ठन चीज की कल्पना करे। सो बोले कौन सी चीज? तोर पति देव हाँ मुंड के माला पहन थे ते काकर हरे तेला ते हाँ एको पूछे सोला इससे की। तब बोले नहीं पूछे भगवान, नहीं पूछो नारद जी ऐसे की, नहीं पूछे, नहीं पूछे भाई। तब पूछबे तोला। अब नारद जी महाराज भरमाक माता ला चल दिस पार्वती ला। अब ओकर बाद भूत भावन भोलेनाथ थोड़ा समय बाद में जब आते तब आए बाद इति आत हो तब कहाँ होंगे बैठे देवे इसे की। गुर्री गुर्री देखी तानो जान दिस आज सोदनी बता देता बोला इसे। ओ बैठी सोकर बाद ए इति आ बैठ। तब कैसे हो गए बताबे बैठ तो गए। तब ए मुंडक माला पहने ते मन का करे। तब तो नहीं से किस तो नहीं से किस मोरे हाँ तो तोर मुंड के माला कहाँ है मैं कैसे नहीं पहने हो। तो तेमर था सो मैं तो अमर हूँ इससे किस अमर हाँ तो मैं मर जाता हूँ। हाँ ते तुम्हारा था ते कर से सब तोर मुंडी के माला पहने हो मुंड के माला ला ऐसे। तब ते कैसे नहीं मरा सो मैं कैसे मरता। तब मैं अमर हूँ कथा था ऐसे किस। तब काक से थी मैं अमर कथा जानता ना इससे किस। तब हम सुना नी सुन सकस पार्वती अरे मत सुनो मत सुनो मत सुन ऐसे किस। नहीं हम सुनबो हम सुनबो हम सुनबो। माता मन एक ठन रटल लगा देता नो पूरा ही करवा कर थे। हाँ मैं देखे भाई
ओ कहूँ रटन धन इसने ये चीज बोल चाहिए माने चाहिए तो तुल बराबर दे लागी तभी वो शांत हो ही तो वो है सुना माने सुना, सुना माने सुना, इसे कहा तो भगवान का करेली सुनबे वो पार्वती हाँ सुनहू बराबर ले चल बैठ ऐसे की तब कहते मेरी ही मिल तो ये मिल नहीं चल मोर सन पहले से किस बोले कहा चल ना मैं तो लेगा था किस तब एक वन मिलेगी घनघोर जंगल और घनघोर जंगल में लेके के बाद में माता पार्वती डमरू का आवाज बजाई डम 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 से डमरू सब बाजत और डमरू सब बाजत है तब बाजे के बाद में जते भी हो जगह जीव जंतु सब जन भाग गए भगवान के डमरू बाज के दादा चलो दादा चलो दादा सब उड़ उड़ के भाग गए लेकिन एक चीज रही के मोर भाई बहनी हो हरे का घोलहड्डा अब वो तो जीवनियों में जी तब कहाँ उड़ सके बेचारा कहाँ भाग सके है नी तब वो रुक गए अब रुके के बाद में अब भगवान शिव ये सोचिस कि अब सब जन भाग के हैं डमरू का आवाज लो सुन के चल अब बोला बैठना चाहिए अब बैठी सब बैठे के बाद में सुंदर अमर कथा चलत है अब अमर कथा चलत है इसने चलत जात है वो कर बाद हाउ स्वामी से कहा माता यानी पार्वती माता अमर कथल सुना भगवान शिव अबे अमर कथला माता के साथ साथ कौन सुना तो घोलहांडा यानी सुग्गा के अंडा आओ जे में अभी जीव नहीं पड़े रहा है ते अंडा माता के साथ साथ सुनत है माता जी रहा थे हो स्वामी हो भगवान हो स्वामी हो भगवान हो स्वामी हो भगवान होगा होगा हो स्वामी हो भगवान इसे कहा है अब जब तक जागी तब तक की से ओकर बाद नींद आगे माता आप मतलब बताओ थोड़ा देर पहले कि कथा ला श्रवण करबे साधारण श्रोताओं की बस की बात नहीं की भगवत कथा को श्रवण कर पाना कथा को श्रवण कर पाना है नहीं जिनके मन में राम है वही कथा श्रवण कर सकता है जिनके हृदय में राम है वही कथा श्रवण कर सकता है मैं इतने टाइम से बैठा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग बैठे हो इनका अर्थ क्या है आपके भीतर कहीं ना कहीं राम समाया है तभी आप बैठे हैं यही भाव यही राम को यदि हम ढूंढना चाहे श्याम को यदि हम ढूंढना चाहे तो अपने अंदर ढूंढे यही तो राम है जी तब सबके भीतर राम समाया है अगर कथल सब आदमी श्रवण नहीं कर सके कि एक मतलब जेकर ऊपर राम के कृपा थे वही श्रवण करते तब ओकर बाद माता का कभूत कथा नहीं सुने वहु हाथ काला कथल सुने हो स्वामी अपन बेले कीस अब ओकर बाद इसे करत करत नींद पर गए ढलेंगे माता सो गए अब नींद वाला जब इस तब वो सो गए एकदम माता सो है अब ओकर बाद वो कथा के माध्यम से कथा के प्रताप से वो अमर कथा के प्रताप से भगवान शिव के मुखार रविंद्र से निकला हुआ अमर कथा किनके कानों में पड़ता है उस घोलहा अंडा के सुनाई देता है अब घोलहा अंडा के अब सुखदेव जी महाराज के जन्म होना है तब लीला देखिए लीला को समझिएगा ओ घोलहा अंडा सुंदरी जीव घलोम पड़ गए काकर से थी ये अमर कथा के प्रभाव के कारण जीव हम पड़ गए और जीव पड़े के बाद में एक सुगत बालक बन के सीधा वो सुना थे ये अमर कथा के प्रभाव कबर अमर कथा एक दिन में पूर्ण नहीं हो वो कई दिन लग जाते सुनत है नहीं वो 1 घंटा 2 घंटा वाला न हो वो कौन जनी कत साल लग गई ऐसे तब वो बीच में वो सुगत घोलहांड रहा है जीव पड़ गए और जीव पड़े के बाद में एक सुगत बालक बन के बैठे माता सो है अब ओकर बाद नहीं सुग्गा कप्पा नहीं अब कोनो ना कहा थे कहानी वहानी तब हाना भरे लगते मोर भाई बहनी हो ऐसे हो तब हाँ ऐसे हो ऐसे कभी नहीं तब वो कहने वाला भी दिल खुश रहे और वो सुंदर सुंदर वो कथे है नहीं कहानी ला ओकर दिल गदगद हो जाते के मतलब तब वो हाँ भगवान हो स्वामी ऐसे कहा रहा तब सुग्गक बालक क्या कहा थे हाँ दादा हाँ दादा हाँ दादा हाँ दादा इसे कहा थे हाँ सुग्गक बालक वो हाँ वो माता के पति नो भगवान शिव तब वो हाँ स्वामी वो भगवान इसे कहा है अभी हाँ दादा हाँ दादा हाँ दादा इसे कहा है सुग्गक बालक नहीं बैठे रहा है पेड़ में हाँ दादा इसे कहा रहा है तब भगवान शिव सोचे वो तमिल ने तो हाँ स्वामी हाँ भगवान इसे कहा लेकिन अभी कैसे हाँ दादा कहा थे आगला खोल के देखी सो माँ अखिल खोल के देखी नहीं तब माता मार नाक बाजा तो कर ओ सोते हो विकराल अब सो है ओकर बाद देख सो है कर तो नींद पर गए तब इसे कौन सुना थे अमर कथा ला हाँ दादा कवैया कहाँ है अब
खोजना चाहूं तो खोज नहीं सको, छोटे रूप में है सुग्गा है नहीं, कौन कहाँ थे भगवान ला भी पता नहीं, कौन कहाँ मोला भी दिखाई नहीं देते। रुक तो फिर अमर कथल चालू करो, फिर हाँ दादा ऐसे किस नहीं, तब ऊपर डाल ऐसे देखे सो बैठे से रहे उसे किस तब वो कर बाद निकालिस तलवार भगवान हा, और एक सुग्गम और अमर कथल सुन ले कि और निकालिस तलवार, पीछे पीछे भगवान अब भागत है, आगे आगे सुग्गा भागत, पीछे पीछे भगवान है, आगे आगे सुग्गा। अब खूब दौड़ात है, तब खूब दौड़ा बाद में जाके सुग्गा जे रहे थे अब अपन कल्याण चाहत, कहाँ लुकाओ भगवान, कैसे करो भगवान, अपन शरीर ला कैसे बचाओ भगवान, अब कहाँ किए जाए भगवान, अब कैसे करो दादा ऐसे कहा था। तब उसके बेर व्यास जी की पत्नी आरुणी माता जाने जेकर 3 नाम, आरुणी, पिंजल, वाटिका, ये 3 नाम मैंने देखा है, पढ़ा है, 3 नाम और होगा तो होगा, लेकिन मैंने 3 नाम अभी पढ़ा है। माता का 3 नाम है आरुणी, पिंजल, वाटिका। तो माता आरुणी उसी समय में कथा ये कहता है जमहाई ले रही थी, अब सुग्गा उड़त आवत है ऐसे वो अब वो उड़त आवत है, माता का मुख खुली, जमहाई आते तब ना माता मन के मुख क्या काकरो मुख राही से खुलते ऐसे हम खोलिस ने तू हिम खुश सर के उड़त अब कहाँ जाओ तभी हिम जाओ। इसे व्यास जी की पत्नी के अरुणी माता के गर्भ में घुस गए, और गर्भ में घुसे के बाद शंकर भगवान जैसे मारना चाहिए तब व्यास जी महाराज रुकते कि नहीं भगवान अमर कथा सुने तेकर से तेल मारा था मत मार, एला मारवे तब बहुत से मर्यादा खत्म हो जाही। अमर कथा कामन सब मार रही जी कामान सब मार रही जी अमर कथा के, तब एल मत मारो भाई, इसे छोड़ दो भगवान, और नहीं तो बोल लिए छोड़ दो, बोले ठीक। भगवान शिव क्रोध में रहते ठंडा हो गए, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान अब शांत मन से शांत दिमाग से फिर से पर हिमालय चले गए, और 12 साल तक सुखदेव जी महाराज जी रहते माता अरुणी के गर्भ में रहीस। अब रहे बाद एक दिन व्यास जी महाराज निवेदन करीस की अब निकल जा बेटा, अब निकल जा रे, अब निकल जा बेटा। तब वाह मैं निकलूं तान भगवान बोल मार डरी, नहीं निकला दादा, नहीं माने बेटा नहीं माने। तब 12 साल तक वो रथे, और 12 साल तक रहे के बाद में मुखार रविंद्र के द्वारा माता अरुणी के गर्भ से वो निकलते। मुखार रविंद्र के द्वारा माता के मुख से निकलिस, तब निकलत रही तब तक तो सुग्गा रही, लेकिन जैसे चरण कमल धरती पर पड़ते तब एक विशाल मनुष्य बनते, और बने के बाद ही सुखदेव जी महाराज अब भागवत ला पढ़े बर खोजे बर वन की ओर निकल गए। ते में व्यास जी महाराज सुग्गा मल्ला तोता मल्ला 4 ठन भागवत की श्लोक ला रटा के सुंदर एक ठन वृक्ष में बिठा रहे हैं, जीवन भागवत की श्लोक ला पढ़त है। व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज जब देखिस कि भागवत के 4 ठन श्लोक जब इतना सुंदर हो सकते, इतना प्यार हो सकते, तब श्रीमद् भागवत कथा जब पूरा पढ़े जाए तब वो कत सुंदर हो सकते। ऐसे अब वो भागवत पढ़ना स्टार्ट कर दी। से प्रकार से सुखदेव जी महाराज अब भगवत कथा सुंदर पढ़े धरलीस, धर्म के प्रचार करे पर रखलीस और धरलीस। धरे के बाद में यही सुखदेव जी महाराज जाते परीक्षित के कल्याण करे बर, परीक्षित के कल्याण करे बर गीस, और परीक्षित के कल्याण करे बर जाए के बाद में जैसे लड़का मन देखिस गांव के नान नान लड़का मन नहीं तो देखे के बाद में ओला ओकर ऊपर धूल छीते, नांगा बाबा चला नांगा बाबा चला। क्योंकि कथा ये कहता है कि सुखदेव जी महाराज कभी वस्त्र धारण नहीं किए, कपड़ा नहीं पहने, न चप्पल है पाँव में न तन पे कपड़ा है। ऐसी भगवान में जब लीन हो जब नहीं हैं तब तोला खुदे भान नहीं रहा कि अब मैं कैसे करत हूँ, का करत हूँ। चलत भाई चलत जीवन हरि नाम हरि कीर्तन जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, जीवन चलता रहेगा यूं ही। ऐसा सुखदेव जी महाराज का पूरा जीवन परमात्मा में समर्पित हो गया था, और सुंदर होकर जीवन चलत जात बीतत जात। अब होकर बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कल्याण करे बरईस। ओ में देखी जब 88,000 ऋषि महात्मा मन नहीं तो देखे के बाद में अक्षय कहा गया, अरे दादरे देख तो वहां दे, ऐसे कहा थे। तब कैसे हो गए, वो एकदम तेज नजर आते, चेहरम विकराल तेज नजर आते, कौन जनी कौन अरे वहां दावत है इसे की सब छन देखे बोल लग गए 88,000 ऋषि महात्मा। यहाँ तक के व्यास जी महाराज भी वहां विराजमान रहे, कौन आत है। जब देखिस तो मोरे माला के ओह भाग के दादा मोर बेटा आज कल्याण करे बर, मोर बेटा आज भागवत कथल पढ़े बर आते, और मैं सुनहूं इसे 75 कवितर को लगा थे। सुंदर है सुखदेव जी महाराज ऐसे पूछिस परीक्षित ला, बोले का बर बुलास बेटा का चाहिए तोला। तब भगवान
मैं सुने हूँ कि आदमी यहाँ जब पाप के कर्म ला करते तब मारत पिटत ले जाते, तब बोला 7 दिन में मुक्ति पाना है भगवान, मोक्ष प्राप्त करना है, तब आप कोई इसे मार्ग मोल बताओ जेकर से मैं धर्म के मार्ग में चल सकाऊं और ये 7 दिन में अपन मोक्ष में प्राप्त कर सकाऊं। तब ओकर बाद सुखदेव जी महाराज कथे कि तोला एक दिन कथा से परीक्षित ऐसे की भाव एक दिन एक ही घड़ी में तोर मोक्ष करा दूं मैं कि सब एक घड़ी में। वो कैसे? एक घड़ी याद 2 घड़ी पुरी यादों के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध इसे की सब एक घड़ी में तोर कल्याण जी ते कहाँ भला लगे हंस ऐसे की सुंदर ते भगवान ला भजेस। देखो संत के आगमन हाँ परमात्मा राम के कृपा होते तभी होते कहे गए, यानी बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, यानी परमात्मा राम के कृपा होते तब जाके साधु के ब्राह्मण के दर्शन होते। कबीर जी महाराज ने कहा है काल करे सो अब कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, जिल करना है तिलाजे का डर, काली काली कहा था सही कलयुगे, कत को जन उसने कथे लेन चलना का खेत ढालना घूम के आ जाता ना, ऐसे कहा था लेन आज सांझ हो गए, लेन आज कबीर मधियार हो गए, आज नहीं जा कली जाबो, यही कलयुगे माने जे अभी हो जाए कार्य तेला काली ऊपर छोड़ देना, यही कलयुगे, यही कलयुग के प्रतीक है, जल कल में समर्पित कर देना, यही कलयुग के प्रभाव हरे सुंदर। अब परीक्षित जी महाराज लब बैठारिस और बैठारे के बाद में स्वर्ण के आसन सुखदेव जी महाराज ऊपर ला के ओकर समीप रखी सब, रखे के बाद सुखदेव जी महाराज बैठी सब सुंदर कथा केवल लग गए। परीक्षित के सिर में हाथ रखी इसकी परीक्षित, तो बोल भगवान कहोगे कैसे करना है बता दादा, बोला कुछ चीज के भार नीति ही बता, तब तोला कहीं चीज के इसे मोह है का, राज्य के साम्राज्य के, बोले नहीं भगवान, परिवार परिवार के सुरतात का, बोले नहीं भगवान, न बोला परिवार के सुरतात है न परिवार के सुरतात भगवान, केवल मोर मन मोर ध्यान केवल एक ही लक्ष्य में टिके हुए है, केवल कल्याण चाहता भगवान, केवल आप मोर कल्याण करो, इसे की जैसा भी हो आप मेरा कल्याण कर दीजिएगा इसे के। तो श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज अब पढ़ना स्टार्ट किए चालू किए, और इसी श्रीमद् भागवत कथा के दौरान परीक्षित जी महाराज मोक्ष गति को प्राप्त हुए, भगवान के धाम गए, भगवत धाम गए परीक्षित जी महाराज इस भगवत कथा को सुन करके। और ये भगवत कथा 7 दिनों का कथा है, जिसको आदमी सुन लेने मात्र से यानी तरन तारण उनका जीवन का हो जाता है। अर्थात परीक्षित जी है जीव, और जीव को पता नहीं है कि कब मेरा मृत्यु हो जाए। इनके जीवन में तो हरि का कृपा हुआ, परमात्मा का कृपा हुआ, तब यह जान गए कि मुझे अब 7 दिन में मरना है, लेकिन हम और आप नहीं जानते कि हम कब क्या हो जाएंगे, कब हमें मरना आ जाए, मौत हमें आ जाए और कब ले जाए, इस बात की हमें भानु नहीं है। तो जीव को हमेशा परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, हमेशा जीव को परमात्मा को भजते रहना चाहिए। न जाने कब मौत आ जाए, और मौत आ जाने के बाद में तुझे तेरी तैयारी भी नहीं हुई होगी और तुझे मौत आकर के ले जाए, यानी ते तैयारी करे छलियस। आदमी गांव जाए पर अनेक प्रकार से प्रत्येक जोरा जंगाल करते मोर भाई बहनी हो, है नी, कपड़ा ला लत्ता ला, है नी, सब चीज लो जोर ही, पादुका ला, अपन चरण पादुका ला, है नी, ओ हर चीज ला, कंगी दर्पण इत्यादि सब चीज ला जोर ही। लेकिन आदमी मौत की तैयारी नहीं कर सके। मौत जब आ जाए तब कोनो आदमी तैयारी कर रहन का, अब चल गए इसलिए कहा है। ओकरे से मौत कम आ जाए, आदमी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि अब आ जाए मौत तो अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मौत के लिए हमेशा आदमी तत्पर रहे। अब आ जाए भगवान, अभी चल दूं, ऐसे आदमी के अंदर भाव होना चाहिए। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, ऐसे कहेगी। तोर जन्म हो है तो तोर मौत होना तय है, तोर मृत्यु होना तय है। कबर जे संसार लोक में जन्म लेके आई तेकर मृत्यु होना तय है नहीं है। और दूसरा बात ये है कि महाराज आदमी को जीवन मिला है तो उस जीवन का हित कैसे करे, कल्याण कैसे करे, इसको मानव समझे, व्यक्ति समझे।
तो समझना कैसा, यही भागवत कथा है। जिस भागवत कथा को सुनने मात्र से आदमी का तरुण तारण हो जाता है। तो सुंदर आप सभी को मैं फिर से निवेदित कर दूं कि आप के गांव में पावन धरा धाम हम ग्राम काटठी में चलते श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा, इनमें ज्ञान गंगा बहत है। और जिला जिला भागवत धाम जाना है, परमात्मा धाम जाना है, ते मन कथा सुने बराओ। और जे मला यम के धाम जाना है नहीं, ते मन हमत आवी से कथा में आओ। जे मला भगवान कर जाना है विष्णु करा, ते मन भागवत सुने बर आओ। और जे मला नहीं जाना है नहीं, ते मन अपन घर में रहो, सब जनता फिर जाऊँ यम के द्वारी में आओ। ठीक, ये परीक्षित जन्म की कथा यहीं पे विराम होती है। और सुंदर हम और आप एक भजन नाम संकीर्तन गाए, तत्पश्चात आरती होगा। आप परीक्षित जी महाराज आपसे निवेदन कि आप आरती की थाल तैयार करके रखिए, तत्पश्चात हमारे एक भजन गाते तक आरती होगा। बोले वृंदावन विहार लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। हे प्रभु जी तू ही तू है, तुझसे निराला कौन है। पालिया जिसने तुझे, वो पाने वाला कौन है। मुझ में श्याम तुझ में श्याम, सब में श्याम समाया है। ऐसी लीला उस परम पिता के कोई नहीं जान पाया है। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना, कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। चलो सब बात अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ, हम वहां मिलके आरती करबो। साथ ही साथ आप बता दो कल की कथा रही भगवान शिव जी की कथा, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, ये कल की कथा रहेगी सुंदर। हम कल मिल करके इस कथा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और सभी मिल करके भागवत भगवान की हम पावन आरती करते हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। बोलो मापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल भागवत महापुराण की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती।
वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती। खोल सन्मार्ग बताने वाला हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला हरि बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है ताजगी, 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 पापियों को पाप से है ताजगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय। कर्पूर गौरव गौरम कर्णावतार संसार सारं राजावतंतं तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्याकरणं तमेव तमेव सर्वं तमेव देवं राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली भागवत महापुराण की जय, वेदम व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी माताओं से भाइयों से अनुरोध कि आप अपने अपने स्थान पे 3 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम याणी काणी चापा पाणी जरवानृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। बोलिए